करने के तुम्हारे अवसर को पूरी तरह से काट दिया है। कुछ समय के लिए बड़ी संख्या में योद्धाओं ने इस आदेश पर जमकर बहस की, लेकिन अंततः एल्डर शेखर ने एक आदेश जारी किया। जो कोई भी असहमत था वह अमर स्तर की मुहर पर आ सकता है और उसे ढूंढ सकता है। वह व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करेगा। जैसे ही एल्डर शेखर ने आदेश दिया, किसी ने भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। हर कोई एल्डर शेखर के व्यक्तित्व को जानता था। वे एल्डर पवन और एल्डर लक्ष्मण के सामने अपना असंतोष व्यक्त करने की हिम्मत कर सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने एल्डर शेखर के सामने हंगामा करने की हिम्मत की तो वे मौत को दावा दे रहे होंगे। यदि वे वास्तव में इस मामले के कारण एल्डर शेखर को खोजने के लिए अमर स्तर की मुहर पर जाने की हिम्मत करते तो वे शायद वापस नहीं आते। शून्य समाधि महाद्वीप पर सम्राट स्तर 25वीं मुहर पर शबनम की दिव्य चेतना संचार टोकन में घुस गई और बहस वाले संदेशों को देखकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसने अचानक एल्डर शेखर द्वारा व्यक्तिगत रूप से पोस्ट किया गया संदेश देखा। शबनम सिहर उठी और जो शब्द वह कहने वाली थी उन्हें निगल गई। पूरे शून्य समाधि महाद्वीप में बहुत कम लोग थे जो एल्डर शेखर से नहीं डरते थे। उन जैसे लोग जिनके अपने छिपे हुए एजेंडे थे उससे और भी अधिक भयभीत थे। अब भी उन्हें उन क्रूर तरीकों का डर महसूस होता था जो एल्डर शेखर ने उस समय प्रदर्शित किए थे। मिस शबनम, हमें आगे क्या करना चाहिए? मोटे शैलेंद्र ने सावधानी से उस अतुलनीय रूप से सुंदर महिला की ओर देखा और अस्थायी रूप से पूछा। जब गंगा पहले आई थी, सम्राट स्तर 25वीं मुहर को हल करना चाहती थी, तो शबनम ने उसे रोक दिया था। शबनम द्वारा गंगा को रोकने का कारण मुहर की रक्षा करना जारी रखना था, ताकि वह हर साल संबंधित नागदंत चावल प्राप्त कर सके। लेकिन अब आदेश दिया गया है कि देव स्तर की मुहरों की रक्षा करने वाले योद्धाओं के अलावा अन्य योद्धाओं को अब नागदंत चावल मुफ्त में नहीं मिलेंगे। इस सम्राट स्तर 25वीं मुहर की रक्षा करना जारी रखना व्यर्थ है। हम और क्या कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से हमें इस सम्राट स्तर 25वीं मुहर पर हड्डी दानव वंश को खत्म करना होगा और पुरस्कारों के लिए अंकों का आदान प्रदान करना होगा। शबनम ने उसे घूरकर देखा और चिढ़कर कहा। यह आदेश सुनकर वह वास्तव में नाखुश थी। हालांकि एक सम्राट स्तर की मुहर को खत्म करने से 1 करोड़ जिन नागदंत चावल का इनाम मिलेगा, लेकिन अंततः यह एक बार का सौदा था। पिछली स्थिर धारा के विपरीत पहले सालाना 1 लाख जिन नागदंत चावल वितरित किए जाते थे, 100 वर्षों से अधिक समय में जमा होने पर यह करोड़ों जिन तक पहुंच जाता। दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के लिए 100 साल महज एक पल है। लेकिन चूंकि आदेश दे दिया गया था, भले ही वह अनिच्छुक थी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। क्या वे अमर स्तर की मुहर पर जाने और तीनों एल्डर्स के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते? एल्डर शेखर के बिना वे वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत कर सकते थे। वे एक दृश्य बना सकते थे और वहां एल्डर शेखर भी था, वह भयानक ठंडा चेहरे वाला हिमखंड। अगर उन्होंने एल्डर शेखर के सामने परेशानी पैदा करने की हिम्मत की तो वह अपनी सजा में उदार नहीं होगा। सबसे बड़ा डर यह था कि एल्डर शेखर गुस्से में उन्हें मार सकता था, जिससे उनके पास कोई सहारा नहीं बचता। तो क्या हमें मदद मांगनी चाहिए? शैलेंद्र ने सावधानी से पूछा। क्या मदद? अधिक मदद का मतलब है कि अधिक लोग हमारे साथ नागदंत चावल साझा करेंगे। क्या तुम्हारे पास दिमाग भी है? यदि तुम मदद नहीं करना चाहते तो दफा हो जाओ। मैं इस सम्राट स्तर 25वीं मुहर को अकेले संभालूंगी और इनाम अकेले इकट्ठा करूंगी। ये तुम मोटे स्वर मेरा श्रेय चुराने से बचाएगा? शबनम ने उपहास किया। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। शबनम की बातें सुनकर शैलेंद्र ने तुरंत एक दुखी चेहरे के साथ कहा। गंगा ने कहा कि एक सम्राट स्तर की मुहर को तोड़ने के लिए लगभग 10 लाख जिन नागदंत चावल की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम दोनों के पास मिलाकर 8 लाख जिन नागदंत चावल भी नहीं है। यदि हमारे पास इसे फिर से भरने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो क्या होगा यदि हम मुहर खोल दें लेकिन अंदर के हड्डी दानवों को पूरी तरह से खत्म न कर सकें? अगर कुछ गलत हो जाता है तो मुझे चिंता है कि तीनों एल्डर्स हमें दोषी ठहराएंगे और यह बहुत भयानक होगा। शैलेंद्र की बातें सुनकर शबनम निरुत्तर हो गई। शैलेंद्र की चिंता अनुचित नहीं थी। यदि उन्होंने मुहर खोली लेकिन नीचे के हड्डी दानवों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सके क्योंकि उनके पास अपनी सच्ची ऊर्जा को फिर से भरने के लिए पर्याप्त नागदंत चावल नहीं थे, तो वे युद्ध अंकों या पुरस्कारों के बारे में नहीं सोच पाएंगे। केवल जवाबदेह ठहराए जाने से बचना ही एक आशीर्वाद होगा। इसलिए मुहर खोलने से पहले उन्हें पूरी तरह से तैयार होना था। कम से कम अपनी सच्ची ऊर्जा को फिर से भरने के लिए पर्याप्त नागदंत चावल होने चाहिए। तुम यहाँ रहो और इस जगह की रक्षा करो। मैं किसी और से कुछ नागदंत चावल उधार लेने जाती हूँ। एक बार हमारे पास पर्याप्त हो जाए तो हम अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे, शबनम ने कहा उसकी ओर देखते हुए। इसके साथ शबनम एक फ्लैश में गायब हो गई, सम्राट स्तर 25वीं मुहर को छोड़कर। शून्य समाधि महाद्वीप, देव स्तर 7वीं मुहर। हाँ, क्या बड़ी खबर है, बड़ी खबर। सुधा दिल खोलकर हंसी। कौन सी अच्छी खबर तुम्हें इतना खुश कर रही है? उसके पास खड़ी एल्डर सावित्री ने अपनी आंखें खोली, उसकी ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। सिस्टर सावित्री, आप अपना संचार टोकन भी चेक नहीं करती, इसीलिए आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर लक्ष्मण ने आदेश दिया है कि आज से हम देव स्तर की मुहर की रक्षा करने वाले योद्धाओं को छोड़कर बाकी सभी को अब नागदंत चावल मुफ्त में नहीं मिलेंगे। अब से नागदंत चावल का वितरण युद्ध अंकों पर आधारित होगा। यह वास्तव में अच्छी खबर है। एल्डर सावित्री ने यह सुनकर सिर हिलाया। मैं इस बार देखूंगी कि क्या वह मनहूस औरत शबनम अभी भी उस सम्राट स्तर 25वीं मुहर की रक्षा करते हुए वहीं बैठी रहना चाहती है। सुधा ने कहा, अपनी छोटी मुट्ठी को संतोष के साथ लहराते हुए। उस समय वह दयालुता से सम्राट स्तर 25वीं मुहर पर उसके नीचे के हड्डी दानव वंश से निपटने में मदद करने गई थी। लेकिन उस मनहूस औरत शबनम ने न केवल इसकी सराहना नहीं की बल्कि उसका मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि हड्डी दानव वंश के साथ उसकी मदद एक दिखावा थी और वह वास्तव में मुहर लगाने वाले व्यूह की जादुई कलाकृतियों का लालच कर रही थी। इसने उसे बहुत गुस्सा दिलाया था। अब उन्हें आखिरकार उनके किए की सजा मिलने वाली थी। ये लोग हड्डी दानव वंश से खतरा पूरी तरह खत्म होने से बहुत दूर है, फिर भी वे अपने लाभ के लिए डाकुओं को पालने की सोच रहे हैं। वे एक अच्छी सजा के हकदार हैं, एल्डर सावित्री ने ठंडे स्वर में कहा। एल्डर लक्ष्मण का आदेश भी एक हे, अब से हमें उन योद्धाओं पर नागदंत चावल बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है जिनके पास अब गार्ड की ड्यूटी नहीं है। क्या हमें मिलने वाले नागदंत चावल का हिस्सा नहीं बढ़ाना चाहिए? इस पल गठीले शरीर वाले शिव ने कुछ हद तक लालच से हंसते हुए कहा। शिव, क्या हर साल वितरित किए जाने वाले नागदंत चावल तुम्हारा पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है? एल्डर सावित्री ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। हम इन मोहरों की रक्षा नागदंत चावल प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं करते हैं। यह शून्य समाधि महाद्वीप के प्रत्येक योद्धा का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। यदि तुम शबनम और अन्य लोगों की तरह अपने लाभ के लिए दुश्मनों को पालने के लिए इसका उपयोग करना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। एल्डर सावित्री, आप गलत समझ रही हैं, मेरा वह मतलब नहीं था। एल्डर सावित्री की बातें सुनकर शिव घबरा गया और जल्दी से समझाया। मैं आप सबके बारे में सोच रहा हूं एल्डर सावित्री। मेरे जैसे मध्यचरण दिव्य विकास लोक के योद्धा के लिए साल में 1 लाख जिन नागदंत चावल पर्याप्त से अधिक है, लेकिन आप जैसी शिखर दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के लिए साल में 1 लाख जिन नागदंत चावल अभी भी बहुत कम है। आपका सच्चा सार पूरी तरह से ठीक होने से अभी भी दूर है ना? हम तीनों एल्डर्स, एल्डर पवन और उनके समूह के पास अपनी योजनाएं हैं कि कितना नागदंत चावल वितरित करना है। यह तुम्हारा काम नहीं है। एल्डर सावित्री ने उपहास किया। हाँ, एल्डर सावित्री सही कह रही हैं, मैंने धृष्टता की। शिव ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और बार बार कहा। शिव की एल्डर सावित्री द्वारा कड़ी फटकार को देखकर अन्य लोगों ने इस मामले पर कोई और विचार रखने की हिम्मत नहीं की। 1 महीने बाद गंगा देव स्तर 7वीं मुहर पर लौटी ताकि सभी को नागदंत चावल वितरित कर सके। हमेशा की तरह वितरण अभी भी 1 लाख जिन प्रति व्यक्ति था, न कि वह बड़ा हिस्सा जिसकी शिव ने उम्मीद की थी, जो देव स्तर की मुहर की रक्षा करने वाले योद्धाओं को दिया जाता था। शिव को एल्डर सावित्री की चेतावनी के कारण किसी ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही गंगा नागदंत चावल वितरित करने के बाद जाने वाली थी, एक लाल रंग की आकृति अचानक क्षितिज पर दिखाई दी, उनकी ओर उड़ती हुई। जैसे ही लाल रंग की आकृति करीब उड़ी, सभी ने उसे शबनम के रूप में पहचान लिया। शबनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शबनम को आते देख सुधा ने कड़ाई से पूछा। ओह डियर सिस्टर सुधा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? शबनम ने अपना मुंह ढंकते हुए हंसकर कहा। तुम कोई अच्छी औरत नहीं हो, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। सुधा ने उपहास किया। सिस्टर सुधा, ऐसी मत बनो। पिछली बार मैं गलत थी, मुझे तुमसे वह नहीं कहना चाहिए था। मैं माफी मांगती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो, शबनम ने मीठे स्वर में कहा जैसे वह पास आई। शबनम, बस बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो?
एल्डर सावित्री ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा। वह शबनम को पसंद नहीं करती थी और वास्तव में नहीं चाहती थी कि वह और अधिक रुके। ओह, बात यह है, मैं ये पूछने आई थी कि क्या आप में से किसी के पास कोई अतिरिक्त नागदंत चावल है? क्या आप मुझे 2 या 3 लाख जिन उधार दे सकते हैं? चिंता मत करो, मैं इसे जल्द ही आपको लौटा दूंगी और मैं बहुत ज्यादा देरी नहीं करूंगी, शबनम ने कहा। एल्डर सावित्री का सामना करते समय शबनम बहुत सामान्य रूप से बोली। वह सुधा को थोड़ा चिढ़ा सकती थी, लेकिन वह एल्डर सावित्री जैसी शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ के सामने धृष्टता करने की हिम्मत नहीं करेगी। हमसे नागदंत चावल उधार लेना चाहती हो, इसके बारे में सोचना भी मत, भूल जाओ, सुधा ने ठंडे स्वर में कहा। वह अभी भी पिछली बार जो हुआ था उसके बारे में शिकायत कर रही थी। इसके अलावा उसे शबनम के चरित्र के लिए बहुत अधिक स्नेह नहीं था। यदि हड्डी दानव वंश के खिलाफ उनकी संयुक्त लड़ाई नहीं होती तो हड्डी दानव वंश के आक्रमण से पहले वह और शबनम निश्चित रूप से दुश्मन होते। सिस्टर सुधा, इतनी कठोर मत बनो, मैंने पहले ही सिस्टर सुधा से माफी मांगी है, क्या सिस्टर सुधा उसे माफ नहीं करेंगी? शबनम ने विनम्रता से कहा। सम्राट स्तर 25वीं मोहर पर हड्डी दानव वंश से निपटने के लिए पर्याप्त नागदंत चावल उधार लेने के लिए उसे झुकना पड़ा और उनसे मांगना पड़ा। इससे पहले वह कई लोगों से संपर्क कर चुकी थी, लेकिन उन लोगों ने यह सुनकर कि वह नागदंत चावल उधार लेना चाहती थी, तुरंत उसके इरादों को समझ लिया और उसकी दुर्दशा का फायदा उठाया। उन्होंने या तो सम्राट स्तर 25वीं मोहर को हल करने में भाग लेने की मांग की या बेहद उच्च ब्याज दरों की पेशकश की, सभी अत्यधिक मांगे जो उसके लिए बस अस्वीकार्य थीं। अगर वह नागदंत चावल उधार लेने के लिए इतनी बेताब नहीं होती तो उसे देव स्तर 7वीं मोहर पर आने और इतनी विनम्रता से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। शबनम, ये चालें चलना बंद करो, अगर तुम्हें नागदंत चावल उधार चाहिए तो किसी और को ढूंढो, यहाँ इसके बारे में सोचना भी मत। एल्डर सावित्री ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा। चाहे वह शबनम के बारे में उसकी धारणा हो या सुधा का बदला लेने की उसकी इच्छा, वह शबनम को नागदंत चावल उधार देने के लिए तैयार नहीं थी। एल्डर सावित्री की बातें सुनकर शबनम के चेहरे का भाव कुछ हद तक अप्रिय हो गया। चूंकि एल्डर सावित्री ने इसे इस तरह से रखा था, इसलिए यहाँ नागदंत चावल उधार लेना उसके लिए असंभव लग रहा था। देव स्तर 7वीं मोहर की ओर के योद्धा मूल रूप से एल्डर सावित्री के नेतृत्व में थे। उसकी मंजूरी के बिना वे उसे नागदंत चावल उधार देने की हिम्मत नहीं करेंगे। बेहद निराश महसूस करते हुए शबनम की नजर गंगा पर गई। अगले ही पल शबनम के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सिस्टर गंगा, क्या आप मुझे कुछ नागदंत चावल उधार दे सकती हैं? मुझे 25वीं सम्राट स्तर की मोहर को तोड़ने के लिए इसकी आवश्यकता है। सिस्टर गंगा, क्या आप हमेशा उन मोहरों में हड्डी दानवों से निपटना नहीं चाहती थीं? यदि आप मुझे 2 या 3 लाख जिन नागदंत चावल उधार देती हैं तो मैं तुरंत कार्रवाई करूंगी और आपको चिंता किए बिना उन हड्डी दानवों को खत्म कर दूंगी। शबनम आगे बढ़ी, गंगा का हाथ पकड़कर विनती करते हुए। तुम्हें नागदंत चावल उधार देना असंभव नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना युद्ध अंक इनाम मिलने के तुरंत बाद इसे मुझे वापस करना होगा। गंगा ने एक पल के लिए सोचा और कहा, उसकी ओर देखते हुए। हालांकि उसे शबनम के लिए बहुत अधिक स्नेह नहीं था, वह नहीं चाहती थी कि उसकी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद हड्डी दानव वंश के मुद्दे को हल करने की समग्र स्थिति को प्रभावित करे। जब तक शबनम का लक्ष्य मोहर के नीचे हड्डी दानव वंश को खत्म करना था, गंगा उसका समर्थन करेगी। कोई बात नहीं, मैं अपनी खूबियों का इनाम मिलते ही सिस्टर गंगा को नागदंत चावल लौटा दूंगी। यह सुनकर शबनम बहुत खुश हुई। सिस्टर गंगा, आपने उसे क्यों कहा? उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ परेशान क्यों होना? यह देखकर कि गंगा ने शबनम के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था, सुधा ने मुंह बनाया और कुछ हद तक असंतुष्ट होकर कहा, तुम छोटी लोमड़ी, तुम्हारी अंतरात्मा वास्तव में खराब है। एक बात तो यह है कि तुम मुझे नागदंत चावल उधार नहीं दोगी, लेकिन तुमने सिस्टर गंगा को इसे उधार देने से रोकने की भी कोशिश की। मैंने पिछली बार तुमसे केवल कुछ शब्द कहे थे, क्या मेरे खिलाफ इतनी शिकायत रखना उचित है? यह सुनकर शबनम ने गुस्से में कहा। अगर सुधा का समर्थन करने के लिए एल्डर सावित्री नहीं होती तो वह वास्तव में इस छोटी लोमड़ी को सबक सिखाना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि वह शबनम कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। सिस्टर सुधा, शबनम भी मोहर के नीचे हड्डी दानव वंश से निपटना चाहती है। हम सभी एक आम दुश्मन से लड़ रहे हैं, इसलिए इस पर इतना उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है, गंगा ने सलाह दी। वह मोहर के नीचे किसी भी हड्डी दानव वंश के पीछे नहीं है, वह बस 1 करोड़ जिन नागदंत चावल का इनाम चाहती है। सुधा ने उपहास किया। ठीक है सुधा, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, जब तक वह अंततः मोहर के नीचे हड्डी दानव वंश को हरा देती है तब तक यह काफी है। इसके बारे में और कुछ मत कहो। एल्डर सावित्री बोल पड़ी। वह शबनम को पसंद नहीं करती थी और उसे नागदंत चावल उधार नहीं देना चाहती थी, लेकिन एल्डर सावित्री हड्डी दानव वंश को खत्म करने के समग्र लक्ष्य को भी प्रभावित नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि सुधा इस बारे में बहस करती रहे। एल्डर सावित्री की बातें सुनकर सुधा ने तुरंत दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं की। शबनम, मैं तुम्हें नागदंत चावल उधार दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सम्राट स्तर 25वीं मोहर में हड्डी दानव वंश को हराते हुए देखना चाहती हूँ, गंगा ने शबनम की ओर देखते हुए कहा। शबनम की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी और गंगा को चिंता थी कि शबनम उसका नागदंत चावल ले सकती है और सम्राट स्तर 25वीं मोहर के नीचे हड्डी दानव वंश से निपटने के लिए इसका उपयोग करने के बजाय भाग सकती है। कोई बात नहीं सिस्टर गंगा, बस चीजों पर नजर रखें। शबनम ने आसानी से सहमति दे दी। वह गंगा को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से गंगा के देखने का बुरा नहीं मानेगी। इसके अलावा गंगा जैसी दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण की विशेषज्ञ की निगरानी के साथ वह सील किए गए हड्डी दानव वंश से निपटने में अधिक विश्वसनीय हो सकती है, जिससे किसी भी दुर्घटना को रोका जा सकता है। यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जिसे वह संभाल नहीं सकती थी तो गंगा हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। ये अच्छा है। शबनम की त्वरित सहमति पर गंगा ने संतोष में सिर हिलाया। तो फिर सिस्टर गंगा, चलो देरी न करें, चलो अब चलते हैं, शबनम ने जल्दी से कहा। ठीक है, गंगा ने सिर हिलाया। एल्डर सावित्री, सुधा और अन्य लोगों से विदा लेने के बाद उसने शबनम का पीछा किया और देव स्तर 7वीं मोहर से दूर सम्राट स्तर 25वीं मोहर की ओर बढ़ी। सम्राट स्तर 25वीं मोहर पर पहुंचने पर गंगा ने 5 लाख जिन नागदंत चावल निकाले और शबनम और शैलेंद्र को उधार दे दिए। क्योंकि दोनों उसकी नाक के नीचे थे, इसलिए वह उनके चावल लेकर भागने के बारे में चिंतित नहीं थी, इसलिए गंगा ने उन्हें और उधार देने में कोई आपत्ति नहीं की, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मोहर के नीचे हड्डी दानवों से निपटते समय उन्हें किसी अप्रत्याशित समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा गंगा ने मोहर के भीतर हड्डी दानवों से निपटने में अपना अनुभव साझा किया। पहले कुछ हड्डी दानवों को रिहा करने के लिए एक उद्घाटन खोलें, फिर उन्हें एक एक करके हराएं। हड्डी दानवों के एक हिस्से से निपटने के बाद वे फिर उद्घाटन के माध्यम से भूमिगत में घुस सकते हैं और बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चला सकते हैं। बैकअप के रूप में पर्याप्त नागदंत चावल के साथ शबनम और शैलेंद्र अपनी सच्ची ऊर्जा खपत के बारे में चिंतित नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे संरक्षित नहीं किया। अपने सबसे शक्तिशाली हमलों को उजागर किया और भूमिगत में तबाही मचाई। जब भी उनका सच्चा सार लगभग खत्म हो जाता, वे इसे नागदंत चावल के साथ फिर से भरने के लिए जमीन से बाहर निकलते। एक बार पूरी तरह से भरने के बाद वे फिर से लड़ने के लिए भूमिगत में वापस चले जाते। लड़ाई का यह बार-बार चक्र तब तक जारी रहा जब तक कि आखिरकार उन्होंने भूमिगत से सभी हड्डी दानवों का सफाया नहीं कर दिया। शबनम ने अपने सच्चे सार के इस अनियंत्रित उपभोग और पुनःपूर्ति के माध्यम से आखिरकार दिव्य विकास लोक के मध्य चरण की बाधा को तोड़ दिया और अंतिम चरण तक पहुंच गई। वह लंबे समय से दिव्य विकास लोक के मध्य चरण की बाधा पर अटकी हुई थी, जो पहले उसकी साधना का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त ऊर्जा के कारण टूटने में असमर्थ थी। अब इतने तीव्र उत्तेजना के बाद दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में उसकी सफलता लगभग एक स्वाभाविक प्रगति थी। सम्राट स्तर 25वीं मोहर को हल करने के बाद शबनम ने तुरंत एल्डर लक्ष्मण को अपनी उपलब्धियों की सूचना दी। संदेश प्राप्त करने पर एल्डर लक्ष्मण ने गंगा से संपर्क किया, उसे सत्यापित करने के लिए कहा। हालांकि एल्डर लक्ष्मण को यह उम्मीद नहीं थी कि गंगा वास्तव में उस समय शबनम के ठीक बगल में थी। गंगा की रिपोर्ट सुनने के बाद एल्डर लक्ष्मण ने उसे शबनम और शैलेंद्र को उनकी युद्ध योग्यता के लिए इनाम के रूप में 1 करोड़ जिन नागदंत चावल वितरित करने का निर्देश दिया।
इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए एल्डर लक्ष्मण ने योजना को और परिष्कृत किया। उसने आदेश दिया कि मुहर को तोड़ने का इच्छुक कोई भी योद्धा पहले गंगा को रिपोर्ट करे और केवल उसकी देखरेख में काम करे। यह कुछ योद्धाओं को बिना तैयारी के काम करने और योग्यता के लालच के कारण दुर्घटनाओं का कारण बनने से रोकने के लिए था। 1 करोड़ जिन नागदंत चावल प्राप्त करने के बाद शबनम और शैलेंद्र ने तुरंत 5 लाख जिन वापस कर दिए जो उन्होंने पहले गंगा से उधार लिए थे। फिर उन्होंने शेष 95 लाख जिन नागदंत चावल को विभाजित करना शुरू कर दिया। चूंकि पिछली लड़ाई में शबनम मुख्य ताकत रही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने बड़ा हिस्सा लिया। अंततः गंगा की देखरेख में नागदंत चावल को 30/70 के विभाजन में विभाजित किया गया। शैलेंद्र को 3 हिस्से मिले और शबनम को 7 मिले। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि गंगा मौजूद थी और शबनम बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं करती थी। अन्यथा शैलेंद्र ने पहले ही कह दिया था कि उसे केवल 3 अंक मिलेंगे। यदि उसे एक भी मिल सके तो वह आभारी होगा। सम्राट स्तर 25वीं मुहर के हड्डी दानव वंश से निपटने के बाद शबनम और शैलेंद्र ने मुहर लगाने वाले व्यूह को तोड़ दिया जिसने मुहर स्थापित की थी और उन जादुई कलाकृतियों को ले लिया जिनका उपयोग इसे स्थापित करने के लिए किया गया था। गंगा ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। एल्डर पवन ने पहले ही कह दिया था कि इन जादुई कलाकृतियों को इतने वर्षों तक मुहर की रक्षा करने के लिए उनके अंतिम मुआवजे के रूप में माना जाएगा। गंगा ने हड्डी दानव ओज को भूमिगत सील करने के लिए मूल मुहर के अंतराल पर एक साधारण प्रतिबंध स्थापित किया जिससे इसे बाहर रिसने और शून्य समाधि महाद्वीप की दुनिया को प्रदूषित करने से रोका जा सके। यह सब करने के बाद गंगा ने अपना अगला मिशन पूरा करने के लिए सम्राट स्तर 25वीं मुहर छोड़ दी। शक्ति सिंधु महाद्वीप, मध्य महाद्वीप, कृष्ण धुंध वन का बाहरी किनारा। जयवर्धन आकाश में ऊंचा पालथी मारे बैठा था, चुपचाप साधना कर रहा था। एक निश्चित क्षण में एक जोरदार धमाके के साथ जयवर्धन के शरीर से एक शक्तिशाली ओज फूट पड़ा। जयवर्धन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजर खुशी से भर गई। इतने लंबे समय तक शक्ति जमा करने के बाद उसने आखिरकार आज अर्धचरण दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया था। अपनी ताकत को एक पल में कई गुना बढ़ते हुए महसूस करते हुए जयवर्धन शक्तिशाली आत्मविश्वास से भर गया। यदि वह अब आरोहण लोक के शिखर पर मौजूद जालिम सिंह से लड़ता तो भले ही वह जीत नहीं पाता, लेकिन निश्चित रूप से इतनी बुरी तरह नहीं पीटा जाता। जयवर्धन की सफलता के कारण हुए भारी हंगामे ने तुरंत हिमशिखा, यश, बलराम, वैदेही और अन्य लोगों को सतर्क कर दिया जो पास में साधना कर रहे थे। हिमशिखा ने अपनी आंखें खोली, जयवर्धन की ओर देखा, साधना करना बंद कर दिया, अपना हाथ लहराया, अपने सामने हिम प्रलय प्राचीन तलवार को दूर कर दिया और जयवर्धन के पास उड़ गई। सीनियर ब्रदर जयवर्धन, बधाई हो। हिमशिखा ने जयवर्धन को नमन किया और उसे बधाई दी। सीनियर ब्रदर जयवर्धन, बधाई हो। सीनियर ब्रदर जयवर्धन ने सफलता प्राप्त की है। हमारी ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। अब जबकि सीनियर ब्रदर जयवर्धन यहाँ है, हमें अब जालिम सिंह से डरने की जरूरत नहीं है। यश, बलराम, वैदेही और अन्य लोग भी जयवर्धन को बधाई देने के लिए उड़ गए। धन्यवाद, धन्यवाद जूनियर भाइयों और बहनों, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, यह बहुत अधिक है। जयवर्धन ने बार बार अभिवादन का उत्तर दिया। इस मिशन के बाद कभी अहंकारी रहा जयवर्धन अब बहुत अधिक विनम्र हो गया था। अतीत में जयवर्धन की अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा और ताकत के बारे में बहुत उच्च राय थी और वह काफी अलग थलग रहता था। लेकिन विराट की राक्षसी मार्शल आर्ट प्रतिभा को देखने के बाद जयवर्धन पूरी तरह से कुचल गया था। उसे लगा कि विराट के सामने उसकी मार्शल आर्ट योग्यता पूरी तरह से बेकार थी और उसे अहंकारी होने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए तब से जयवर्धन ने अपने तरीके बदल लिए हैं और बहुत विनम्र हो गया है। सीनियर ब्रदर जयवर्धन, आपको क्या लगता है कि अभी जालिम सिंह के खिलाफ आपके पास कितना मौका है? हिमशिखा ने सीधे जयवर्धन से पूछा। मुझे लगता है कि मेरे पास खुद को बचाने का 60 से 70% मौका है। जयवर्धन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, खुद को बचाना? यह सुनकर हिमशिखा हक्की बक्की रह गई। उसने अनिश्चितता से पूछा, सीनियर ब्रदर जयवर्धन, क्या आपका मतलब खुद को बचाने का 60 से 70% मौका है, जीतने का नहीं? जूनियर सिस्टर हिमशिखा, तुमने सही सुना, यह वास्तव में खुद को बचाने के बारे में है। जयवर्धन ने सिर हिलाया और कहा, अगर जीतने की बात है तो मूल रूप से मेरे पास 10% मौका भी नहीं है। जयवर्धन की बातें सुनकर हिमशिखा फिर से चुप हो गई। जालिम सिंह, क्या वह वास्तव में इतना शक्तिशाली है? सीनियर ब्रदर जयवर्धन पहले से ही एक दिव्य योद्धा सूची के विशेषज्ञ थे। अब जब उन्होंने अर्धचरण दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया है तो ताकत के मामले में उन्हें कम से कम दिव्य योद्धा सूची के शीर्ष 700 में स्थान दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी सीनियर ब्रदर जयवर्धन के पास खुद को बचाने का केवल 60 से 70% मौका है और जीतने का कोई मौका नहीं है। लंबे सन्नाटे के बाद हिमशिखा ने जयवर्धन की ओर देखा और कहा, सीनियर ब्रदर जयवर्धन, क्यों ना हम एक अभ्यास मुकाबला करें? वह देखना चाहती थी कि उसकी वर्तमान ताकत और जयवर्धन की ताकत के बीच कौन बेहतर है। अगर वह जयवर्धन को नहीं हरा सकी तो इसका मतलब है कि वह अभी भी जालिम सिंह का मुकाबला नहीं कर पाएगी। वह अब 1 साल से कृष्ण धुंध वन में थी। उस समय के दौरान उसने हिम प्रलय प्राचीन तलवार की शक्ति को लगातार परिष्कृत और अवशोषित किया था। 1 साल पहले की तुलना में ताकत में महत्वपूर्ण सुधार महसूस किया था। हालांकि अभ्यास के बिना उसे अपनी वर्तमान शक्ति की सही सीमा का पता नहीं था। ठीक है, चूंकि जूनियर सिस्टर अभ्यास करना चाहती है तो सीनियर ब्रदर के पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जयवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्धचरण दिव्य विकास लोक को तोड़ने के बाद वह भी अपनी वर्तमान ताकत और हिमशिखा की ताकत के बीच का अंतर देखना चाहता था। फिर दोनों तूफानी मंडल से बाहर आकाश में एक साथ ऊपर उड़े, बाहरी ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में प्रवेश किया और अपना अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में हिमशिखा ने हिम प्रलय प्राचीन तलवार का उपयोग नहीं किया, बल्कि जयवर्धन के साथ अभ्यास करने के लिए केवल एक साधारण अर्धचरण जन्मजात लंबी तलवार जादुई हथियार का उपयोग किया। एक भयंकर आदान प्रदान के बाद दोनों समान रूप से मेल खाते थे। इस अभ्यास ने जयवर्धन को बहुत आश्चर्यचकित किया। पहले उसी स्तर पर उसकी युद्ध शक्ति हिमशिखा से थोड़ी बेहतर थी। यही कारण है कि वह 10 दांव पुत्रों में तीसरे स्थान पर था, जबकि हिमशिखा केवल चौथे स्थान पर थी। लेकिन अब हिमशिखा, जो उससे एक स्तर नीचे थी, उसे बराबर की टक्कर देने में सक्षम थी। ऐसा लगता है कि दांव संघ की विरासत के मैदान में जूनियर सिस्टर हिमशिखा को मिले अवसर केवल हिम प्रलय प्राचीन तलवार तक ही सीमित नहीं थे। कुछ रहस्य ऐसे भी होंगे जो बाहरी लोगों को अज्ञात हैं, जिससे उसे न केवल अविश्वसनीय रूप से तेज गति से साधना करने की अनुमति मिली, बल्कि उसी स्तर पर युद्ध शक्ति में भी महत्वपूर्ण सुधार हासिल हुआ। यह देखकर कि वह केवल एक साधारण अर्धचरण जन्मजात लंबी तलवार जादुई हथियार के साथ जयवर्धन को नहीं हरा सकती, हिमशिखा ने हिम प्रलय प्राचीन तलवार को बुलाया और जयवर्धन पर एक भयंकर हमला किया। हिमशिखा द्वारा हिम प्रलय प्राचीन तलवार खींचने के बाद जयवर्धन तुरंत अलाभकारी स्थिति में आ गया। हिमशिखा के हाथों वह हारने से पहले 10 चालें भी नहीं चल पाया। यह देखकर जयवर्धन बेहद हैरान हुआ। ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल में इस प्राचीन दिव्य हथियार पर हिमशिखा का नियंत्रण काफी गहरा हो गया है। वह अब इस हथियार के साथ जो शक्ति चला सकती है वह 1 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक है। सीनियर ब्रदर जयवर्धन, आपको क्या लगता है कि हिम प्रलय प्राचीन तलवार के साथ मेरी ताकत जालिम सिंह की तुलना में कैसी है? यह देखकर कि उसने हिम प्रलय प्राचीन तलवार के साथ जयवर्धन को कितनी आसानी से हराया था, हिमशिखा खुशी की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि 1 साल के अवशोषण और शोधन के बाद उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अब हिम प्रलय प्राचीन तलवार से और भी अधिक शक्ति प्राप्त कर सकती थी। जूनियर सिस्टर हिमशिखा की वर्तमान ताकत के साथ उसे 1 साल पहले के जालिम सिंह से थोड़ा मजबूत होना चाहिए, जयवर्धन ने सच्चाई से कहा। हालांकि जूनियर सिस्टर हिमशिखा को लापरवाह नहीं होना चाहिए। जालिम सिंह की ताकत भी बहुत तेजी से बढ़ी है। अब 1 साल, चिंता मत करो सीनियर ब्रदर जयवर्धन, मैं लापरवाह नहीं होंगी। यह सुनकर हिमशिखा ने गंभीरता से कहा। अपने अभ्यास सत्र के बाद दोनों नीचे की ओर उड़े। वैदेही और अन्य लोगों के पास पहुंचने पर हिमशिखा ने अचानक कहा, अपनी वर्तमान ताकत के साथ मुझे अकेले एक दिशा की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। आज से मैं आप लोगों से अलग हो जाऊंगी। यह सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। लंबे विराम के बाद जयवर्धन ने सिर हिलाया और कहा, तो जूनियर सिस्टर हिमशिखा, कृपया सावधान रहना। उसने और हिमशिखा दोनों ने अपनी ताकत में काफी सुधार किया था, खासकर हिमशिखा जो अब अकेले जालिम सिंह को रोकने के लिए काफी मजबूत थी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए हिमशिखा वास्तव में अकेले एक दिशा की रक्षा करने में सक्षम थी। हाँ, मैं करूंगी। आप लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। हिमशिखा ने सिर हिलाया। इसके साथ उसने सभी से विदा ली और एक दिशा में उड़ गई।
वैदेही यह देखकर कि वह विराट के रक्षित स्थान की दिशा में जा रही थी, एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाए बिना नहीं रह सकी। उसने हिमशिखा और विराट के बीच संघर्ष को प्रत्यक्ष देखा था। हिमशिखा के जाने का मतलब विराट के साथ हिसाब बराबर करना हो सकता है। वास्तव में वैदेही का अनुमान सही था। जाने के बाद हिमशिखा सीधे विराट द्वारा रक्षित स्थान की ओर उड़ गई। जालिम सिंह के निकलने के इंतजार में व्यर्थ में कृष्णधुंध वन के बाहरी इलाके में पूरा एक साल इंतजार करने के बाद हिमशिखा को विराट के साथ अपना पुराना हिसाब याद आया। अब जब जयवर्धन ने अर्धचरण दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया था तो उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। उसके साथ यश, बलराम और वैदेही के सेना में शामिल होने से उन्हें अपनी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए इस पल हिमशिखा ने पहले विराट के साथ उस पुराने हिसाब को निपटाने का फैसला किया। विराट द्वारा रक्षित स्थान उनके स्थान से बहुत दूर था। विराट के स्थान के आसपास उड़ान भरने में हिमशिखा को पूरा आधा महीना लग गया। उस क्षेत्र में पहुंचने पर हिमशिखा ने आकाश में एक विशाल ड्रैगन के आकार का प्रेत चक्कर लगाते हुए देखा। ड्रैगन के आकार का प्रेत अलग अलग तराजू के साथ स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया था, जिससे एक विशाल और दमनकारी ओज निकल रहा था। दूर से भी कोई भी इसकी भारी शक्ति को महसूस कर सकता था। करीब से निरीक्षण करने पर हिमशिखा ने पाया कि यह ड्रैगन के आकार का प्रेत अपने स्पष्ट रूप से परिभाषित तराजू के साथ वास्तव में विराट के मुट्ठी संकल्प से बना था। यह देखकर हिमशिखा की नजर तेज। विराट ने आकाश की ओर एक मुक्का मारा और एक गहरी ड्रैगन की दहाड़ ने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को गूंजा दिया। उस भयानक मुक्के के संकल्प ने आकाश में एक गहरा काला गड्ढा बना दिया, जिसके भीतर अंतरिक्ष के अनगिनत टुकड़े चकनाचूर हो रहे थे। यह देखकर विराट की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। इतनी कठिन तपस्या के बाद आखिरकार उसने युद्ध ड्रैगन मुट्ठी के 23वें रूप में महारत हासिल कर ली थी। केवल युद्ध ड्रैगन मुट्ठी के 23वें रूप की शक्ति के साथ वह पशुपालन संप्रदाय के प्रमुख महंत गजेंद्र जैसे अर्धचरण दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ को एक ही मुक्के में आसानी से हरा सकता था। इस क्षण उसके पास वास्तव में शीर्ष स्तर के अर्धचरण दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों से मुकाबला करने की ताकत थी। हालांकि महापंचतत्व तलवार व्यूह का 12वां स्तर और भी अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह तकनीक उसकी दिव्य आत्मा की शक्ति का बहुत अधिक उपभोग करती थी, जिससे वह केवल अंतिम उपाय के रूप में उपयुक्त थी, सामान्य युद्ध के लिए नहीं। सामान्य युद्ध के लिए उसे अभी भी युद्ध ड्रैगन मुट्ठी के 23वें रूप जैसी मार्शल आर्ट की आवश्यकता थी। जैसे ही विराट युद्ध ड्रैगन मुट्ठी के 23वें रूप में महारत हासिल करने पर बहुत खुश हो रहा था, अचानक उसने अपनी आंख के कोने से एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। यह देखकर विराट ने जल्दी से आकाश की ओर देखा। उसे देखते ही विराट के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। धत तेरे की, यह औरत यहाँ क्या कर रही है? तेजी से उड़कर आने वाली वह श्वेत वस्त्रधारी आकृति कोई और नहीं बल्कि हिमशिखा थी। हिमशिखा ने हमेशा उसे नापसंद किया था और आज उसका अचानक प्रकट होना निश्चित रूप से किसी अच्छी बात के लिए नहीं था। सीनियर सिस्टर हिमशिखा, आप अपने क्षेत्र की रक्षा क्यों नहीं कर रही हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? विराट ने सावधानी से पूछा, हिमशिखा को पास आते हुए देखकर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? हिमशिखा ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। एक साल पहले उस गुफा में तुमने मेरे साथ जो किया था, अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। सीनियर सिस्टर हिमशिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। मैं कब और किस गुफा में था और मैंने आपके साथ क्या किया? विराट ने अवाक होकर कहा। यह महिला अगर इसे मुसीबत खड़ी करनी थी तो इसे सीधे कहना चाहिए था। ऐसे आधारहीन झूठ गढ़ने की क्या जरूरत थी? और वह इतने आत्मविश्वास के साथ बोल रही थी, जिससे विराट को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने वास्तव में उसके साथ कुछ गलत किया है। बेशर्म दुष्ट, अब भी तुम इनकार करने की कोशिश कर रहे हो। विराट की बातें सुनकर हिमशिखा का सुंदर चेहरा तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। यदि विराट ने उससे ईमानदारी से माफी मांगी होती तो वह उसके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उसे जाने देने पर विचार कर सकती थी, लेकिन अभी भी यह बेशर्म दुष्ट अपनी बात पर अड़ा हुआ था और इनकार कर रहा था, जिससे हिमशिखा को बहुत गुस्सा आया। हिमशिखा ने सीधे अपना हाथ आगे बढ़ाया और हिमप्रलय प्राचीन तलवार निकाल ली, जिससे असीम ठंडक निकल रही थी। हिमशिखा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? कुछ भी अविवेकपूर्ण मत करना। हिमशिखा को हिमप्रलय प्राचीन तलवार निकालते देख विराट के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। वह अच्छी तरह जानता था कि हिमशिखा की हिमप्रलय प्राचीन तलवार कितनी शक्तिशाली थी। हिमशिखा की ताकत पहले से ही बहुत अधिक थी और इस हिमप्रलय प्राचीन तलवार के साथ उसे हराना कोई समस्या नहीं होगी। जब तक वह वायु पिशाच तुम्बी जैसा आदिम आध्यात्मिक पत्थर का जादुई हथियार नहीं निकालता, तब तक वह अपनी ताकत से हिमशिखा को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता था। हालांकि हिमशिखा दुश्मन नहीं थी। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह वायु पिशाच तुम्बी को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकता था। यदि उसने बहुत अधिक बल प्रयोग किया और हिमशिखा को गंभीर रूप से घायल कर दिया या गलती से उसे मार भी दिया तो यह एक बड़ी समस्या होगी। इसलिए वह हिमशिखा के खिलाफ वायु पिशाच तुम्बी जैसे अपने तुर्क के इक्के का उपयोग नहीं कर सकता था। विराट, तुम बेशर्म लंपट, अगर मैंने आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी हिमशिखा नहीं। हिमशिखा ने विराट को घूरते हुए कहा। उसका चेहरा बर्फीला था और वह दांत पीस रही थी। इसके साथ ही उसने अपनी तलवार उठाई और विराट पर वार कर दिया। धत तेरे की, मैं कहता हूं तुम पूरी तरह पागल हो। यह देखकर विराट ने तुरंत हिमशिखा के हमलों से बचते हुए शाप दिया। मैंने तुम्हें छू तक नहीं है, भले ही तुम मुझ पर बदनामी लगाना चाहती हो, तुम्हारे पास कोई आधार तो होना चाहिए। अभी भी जिद्दी बने हुए हो। यह सुनकर हिमशिखा का चेहरा और भी ठंडा हो गया और उसने विराट पर फिर से वार किया। विराट को यह महिला पूरी तरह से अनुचित लगी और वह उससे उलझना नहीं चाहता था। उसने अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल किया और तुरंत दूर गायब हो गया। फिर वहां से निकलने के लिए एक शून्य पलायन ताबीज का इस्तेमाल किया। अगर मैं तुमसे पंगा नहीं ले सकता तो क्या मैं छिप भी नहीं सकता? विराट को उसी विधि का उपयोग करके भागते देख हिमशिखा का चेहरा और भी ठंडा हो गया। हालांकि वह जानती थी कि विराट के पास ऐसी अप्रत्याशित पलायन तकनीकें हैं, फिर भी उसके पास उनका मुकाबला करने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। विराट की टेलीपोर्टेशन तकनीक बहुत ही अजीब और तेज थी, जिसका कोई निशान नहीं रहता था, और अगर वह उसे रोकना भी चाहती तो यह असंभव था। विराट का कुछ न बिगाड़ पाने के कारण हिमशिखा केवल उस जगह पर ही रुक सकती थी जहां वह पहले तैनात था। उसे यह भी नहीं पता था कि विराट कहां गया है और हिसाब बराबर करने के लिए उसे ढूंढ नहीं सकती थी। ऐसा लगता था कि इस लंपट चोर से हिसाब बराबर करने के लिए उसे अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश करना होगा, उसके खिलाफ भारी ताकत हासिल करनी होगी और उसे अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग करने से पहले ही तुरंत वश में करना होगा ताकि वह भाग न सके। या शायद क्या उसे अपने पिता से इस लंपट दुष्ट का सामना करने और स्पष्टीकरण मांगने के लिए कहना चाहिए? इस बात वाले विचार को हिमशिखा ने जल्दी ही खारिज कर दिया। यह वास्तव में गर्व करने वाली बात नहीं थी और इसके अलावा इसमें एक महिला के निजी मामले शामिल थे। वह नहीं चाहती थी कि किसी तीसरे व्यक्ति को पता चले, यहाँ तक कि उसके पिता रणविजय को भी नहीं। इसके अलावा यह उसके और उस लंपट दुष्ट के बीच की निजी दुश्मनी थी। बदला लेने के लिए किसी और पर निर्भर रहना अर्थहीन था। केवल खुद बदला लेकर ही वह वास्तव में संतुष्ट महसूस कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी लगन से साधना करने की आवश्यकता है और उस दुष्ट के साथ हिसाब बराबर करने से पहले जितनी जल्दी हो सके अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। हिमप्रलय प्राचीन तलवार के साथ उसकी वर्तमान साधना गति पर अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने में अधिक समय नहीं लगेगा। हिमशिखा आकाश में पालथी मारकर बैठ गई। हिमप्रलय प्राचीन तलवार को बुलाया और फिर से साधना शुरू कर दी। कृष्णधुंध वन के बाहरी इलाके में कहीं एक स्थानिक लहर फैली और विराट की आकृति हवा में प्रकट हुई। धत तेरे की, यह औरत पूरी तरह पागल है, विराट ने कोसा। बस तुम इंतजार करो, एक बार जब मैं ताकत में तुमसे आगे निकल जाऊंगा तो देखूंगा कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता हूं। विराट को इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसकी भविष्य की ताकत हिमशिखा से आगे निकल जाएगी। उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा के साथ अनंत अराजकता सम्राट तकनीक की साधना और उसके पास मौजूद विभिन्न अविश्वसनीय रूप से अद्भुत संसाधनों को देखते हुए पर्याप्त समय मिलने पर हिमशिखा या यहां तक कि दिवाकर से भी आगे निकलना कोई समस्या नहीं होगी। रास्ते में जिन लोगों को वह कभी ऊपर देखता था, अब उसने उन्हें एक एक करके पीछे छोड़ दिया था। हिमशिखा को पीछे छोड़ने के बाद विराट ने बसने के लिए एक जगह ढूंढी और फिर से साधना शुरू कर दी। इस बार उसने अपनी ऊर्जा को सूर्य तलवार कला की साधना पर केंद्रित किया।
सूर्य तलवार कला की साधना करने से पहले विराट ने सबसे पहले एक निम्न श्रेणी का जन्मजात तलवार जादुई हथियार निकाला और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह मुश्किल से निम्न श्रेणी के जन्मजात जादुई हथियारों को परिष्कृत कर सकता था। विराट ने एक निम्न श्रेणी के जन्मजात तलवार जादुई हथियार को परिष्कृत करने में पूरा 1 महीना बिताया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह केवल एक निम्न श्रेणी के जन्मजात जादुई हथियार को मामूली स्तर तक ही परिष्कृत कर सकता था। तलवार को परिष्कृत करने के बाद विराट ने इसका परीक्षण किया और पाया कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह इसकी शक्ति का केवल 30 से 40% ही बाहर निकाल सकता था। हालांकि यह 30 से 40% शक्ति भी अर्ध जन्मजात जादुई हथियार की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। तलवार को परिष्कृत करने के बाद विराट ने एक निम्न श्रेणी का जन्मजात रक्षात्मक बागे रोब निकाला और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। बागे को परिष्कृत करने के बाद ही उसने सूर्य तलवार कला की साधना शुरू की। अगले 6 महीनों के बाद विराट ने सूर्य तलवार कला के छठे स्तर को तोड़ दिया और इसे एक लघु पूर्णता चरण तक साध लिया। लघु पूर्णता चरण में सूर्य तलवार कला के छठे स्तर की शक्ति युद्ध ड्रैगन मुट्ठी के 23वें रूप की तुलना में काफी अधिक मजबूत थी। विराट ने अनुमान लगाया कि सूर्य तलवार कला के छठे स्तर की शक्ति अपने लघु पूर्णता चरण में जयवर्धन की ताकत के बराबर होनी चाहिए। बेशक यह इस आधार पर था कि जयवर्धन की ताकत में सुधार नहीं हुआ था। वर्तमान में विराट और जयवर्धन ने 1.5 साल से एक दूसरे को नहीं देखा था। जयवर्धन की मार्शल आर्ट प्रतिभा को देखते हुए उसे 1.5 साल में स्थिर नहीं रहना चाहिए था। आखिरकार जयवर्धन जिस साधना संसाधन का उपयोग कर रहा था वह नागदंत चावल था। हालांकि यह पहली पीढ़ी का संस्करण था, लेकिन यह अभी भी 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी था। सूर्य तलवार कला के छठे स्तर को प्राप्त करने के बाद विराट ने अब कृष्णधुंध वन के बाहरी परिधि की रक्षा करने की योजना नहीं बनाई। 1.5 साल तक कृष्णधुंध वन की बाहरी परिधि की रक्षा करने के बाद उसने जालिम सिंह का एक भी निशान नहीं देखा था और यह नहीं जानता था कि जालिम सिंह कृष्णधुंध वन के अंदर मर गया था या नहीं। इस तरह पहरा देते रहने से शायद ही कोई परिणाम मिले। ये सोचते हुए विराट पहले नीलिमा और शार्दुल से मिलने गया और फिर जयवर्धन और अन्य लोगों से मिलने गया। जयवर्धन से मिलने के बाद विराट ने कृष्णधुंध वन छोड़ने का सुझाव दिया। जूनियर ब्रदर विराट, वास्तव में अगर आपने ऐसा नहीं कहा होता तो भी मैं वही सोच रहा था। जयवर्धन ने कहा, जालिम सिंह के लिए यहाँ रुकना कोई अच्छा समाधान नहीं है। चलिए जल्दी वापस चलते हैं। मैं भी दुश्मन से लड़ने के लिए जल्द से जल्द मोर्चे पर वापस जाना चाहता हूँ। क्योंकि सीनियर ब्रदर जयवर्धन सहमत हैं तो यह बहुत अच्छा है। चलिए प्रस्थान करते हैं, विराट ने कहा। ओह, जूनियर सिस्टर हिमशिखा अभी तक वापस नहीं आई है। मैं उन्हें पहले सूचित करूंगा और जब वह वापस आ जाएंगी तब हम बात करेंगे, जयवर्धन ने कहा। 6 महीने पहले हिमशिखा ने उन्हें एक निश्चित दिशा की रक्षा के लिए अकेले छोड़ दिया था। जब हिमशिखा गई तो वह उस दिशा की ओर गई जहां विराट पहरा दे रहा था, लेकिन जब उसने विराट को वापस आते देखा तो वह दूसरी दिशा से वापस आ रहा था। स्पष्ट रूप से विराट ने कृष्णधुंध वन का चक्कर लगाया था और दूसरी तरफ से वापस आया था। विराट के कार्यों को देखते हुए और यश और बलराम से सुनी गई कुछ अफवाहों के साथ ऐसा लगता है कि जूनियर सिस्टर हिमशिखा और जूनियर ब्रदर विराट के बीच वास्तव में कुछ अज्ञात रहस्य है। अन्यथा जूनियर ब्रदर विराट वापस आने के लिए इतनी मशक्कत नहीं करता। यह स्पष्ट रूप से जूनियर सिस्टर हिमशिखा से बचने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। तो आप सब यही इंतजार करें, शार्दुल, नीलिमा और मैं पहले निकलेंगे, विराट ने कहा। वह वास्तव में उस पागल औरत हिमशिखा से नहीं मिलना चाहता था। कहीं ऐसा न हो कि वह उसे देखते ही अपनी तलवार खींच ले और उस पर हमला कर दे। इसके साथ ही विराट एक पल के लिए भी नहीं रुका, सीधे शार्दुल और नीलिमा को लेकर क्षितिज की ओर उड़ गया। जूनियर ब्रदर विराट, जूनियर ब्रदर विराट, यह देखकर जयवर्धन ने बार-बार पुकारा। दुर्भाग्य से विराट ने पूरी तरह से न सुनने का नाटक किया, बिना पीछे देखे उड़ गया। उफ, वास्तव में जूनियर ब्रदर विराट के साथ क्या गड़बड़ है? वह जूनियर सिस्टर हिमशिखा से इतना क्यों डरता है? जयवर्धन अपने सिर को हिलाने और आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। विराट को जाते देख जयवर्धन ने देरी नहीं की और तुरंत हिमशिखा को सूचित करने के लिए अपने संचार टोकन का उपयोग किया। यह सुनकर कि विराट भाग गया है, हिमशिखा तुरंत जितनी जल्दी हो सके वापस आ गई। सभी के साथ पुनर्मिलन के बाद हिमशिखा ने जयवर्धन के सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं जताई और तुरंत दाव संघ मुख्यालय वापस जाने के लिए निकल पड़ी। 1.5 साल तक कृष्णधुंध वन के बाहरी किनारे की रक्षा करने के बाद हिमशिखा वास्तव में इसे जारी नहीं रखना चाहती थी। इस तरह पहरा देते रहना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। जबकि जालिम सिंह को मारना महत्वपूर्ण था, हिमशिखा उस पर बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। पश्चिम में दानव मानवता के लिए जालिम सिंह की तुलना में बहुत बड़ा खतरा थे। अब 1.5 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और वह लड़ने के लिए मोर्चे पर वापस जा सकती थी। सबसे बुरी स्थिति में जब उसके पास जालिम सिंह की कोई खबर होगी तो वह बाद में उसका शिकार करने के लिए वापस आ सकती है। विराट शार्दुल पर सवार होकर कई महीनों तक उड़ता रहा और अंत में स्वरलहरी आश्रम पहुंचा। विराट के आगमन पर स्वरलहरी आश्रम में हर किसी ने आश्रम प्रमुख साध्वी स्वरा से लेकर सबसे साधारण शिष्यों तक उसका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके अलावा स्वरलहरी आश्रम ने विराट के स्वागत के लिए एक भव्य दावत की मेजबानी की, जो गोगा के आगमन पर मिले उपचार के बिल्कुल विपरीत थी। दावत में स्वरलहरी आश्रम की युवा नेत्री रागिनी, जिसने पहले अपने एकांतवास की घोषणा की थी, विराट की व्यक्तिगत रूप से सेवा करने के लिए बाहर आई। विराट संप्रदाय के गर्मजोशी भरे सत्कार से अभिभूत होकर तुरंत वहां से खिसकना चाहता था। हालांकि दाव संघ मुख्यालय की ओर जाने वाले स्थानिक मार्ग का प्रवेश द्वार स्वरलहरी आश्रम के मैदान के भीतर स्थित था। मार्ग के माध्यम से लौटने के विराट के प्रयास को संप्रदाय से छिपाना असंभव था। अंत में उसके पास दावत खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनका एहसान नहीं लेना चाहते हुए विराट ने जाने से पहले वापसी उपहार के रूप में उन्हें 1 करोड़ कैटी नागदंत चावल का पहला संस्करण और 5 शीर्ष श्रेणी की 9वीं रैंक आरोहण गोलियां भेंट की। विराट की उदारता देखकर स्वरलहरी आश्रम की प्रमुख साध्वी स्वरा उत्साह से लगभग बेहोश हो गई। 1 करोड़ कैटी नागदंत चावल और 5 शीर्ष श्रेणी की 9वीं रैंक आरोहण गोलियां, यह स्वरलहरी आश्रम के लिए एक खजाना था। विराट से चिपके रहना वास्तव में एक बुद्धिमानी भरा कदम था। सिर्फ उसके लिए ऐसी दावत की मेजबानी करने से इतना उदार वापसी उपहार मिला था। यह अफसोस की बात थी कि विराट ने रागिनी को अस्वीकार कर दिया। अन्यथा यदि रागिनी उसकी उपपत्नी बन गई होती तो स्वरलहरी आश्रम को संभवतः और भी अकल्पनीय लाभ प्राप्त होते। दावत खत्म करने के बाद विराट ने जल्दी से विदा ली। वह अपने आसपास इतनी सारी सुंदर महिलाओं को देखकर वास्तव में घबरा गया था। विराट के दृढ़ प्रस्थान को देखकर साध्वी स्वरा ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। कहीं ऐसा न हो कि वह नाराज हो जाए और जो उसने चाहा था उसका उल्टा हो जाए। विराट शार्दुल और नीलिमा को लेकर स्थानिक मार्ग के माध्यम से दाव संघ मुख्यालय लौट आया। मार्ग से बाहर निकलने के बाद वह वैदेही शिखर की ओर उड़ गया। लेकिन जैसे ही वह वैदेही शिखर के पास पहुंचा और प्रवेश करने ही वाला था, उसके दिल में अचानक एक जानलेवा संकट की भावना पैदा हुई। बुरा हुआ! विराट का दिल तुरंत कांप गया। किसी ने वास्तव में दाव संघ मुख्यालय में उस पर हमला किया था। इसके अलावा जो उसे इतना जानलेवा संकट दे सकता था, वह एक सच्चा दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ होना चाहिए। विराट ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ दाव संघ मुख्यालय में उस पर हमला करेगा। स्थिति बहुत अचानक हुई और प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत अधिक थी। अपनी जल्दबाजी में विराट के पास टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने का भी समय नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यह जानलेवा वार उस पर पड़ने वाला था। बूम! विराट के कानों में एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ गूंज उठी। वह भयानक हमला अंततः उस पर नहीं पड़ा, लेकिन विराट के बगल में मौजूद शार्दुल एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। इस क्षण शार्दुल की हालत बहुत खराब थी। उसका एक पैर पूरी तरह से धूल में बदल गया था, पूरा पैर गायब हो गया था और उसके शरीर पर अनगिनत भयानक दरारें खुल गई थीं, जिनसे खून बह रहा था। शार्दुल अब खून से लथपथ था। उसका पूरा शरीर लाल रंग में रंगा हुआ था और उसका शरीर लगातार फट रहा था, अनियंत्रित रूप से टूट रहा था। शार्दुल, यह देखकर विराट की आंखें भय से चौड़ी हो गईं और वह घबराहट में चिल्लाया। वह अच्छी तरह जानता था कि उस नाजुक पल में शार्दुल ने उसे एक घातक वार से बचाया था और हमलावर द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। हाँ! विराट के कानों में एक आश्चर्यचकित विस्मयबोधक गूंज उठी। स्पष्ट रूप से हमलावर को उम्मीद नहीं थी कि उसका अचानक हमला शार्दुल द्वारा रोक दिया जाएगा। अपने हमले को चूकते हुए देखकर हमलावर ने विराट पर अपना हमला जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उसी पल दाव संघ की मुख्य चोटी से एक बेहद गुस्से वाली चीख आई।
एल्डर शंकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके तुरंत बाद एक भारी भरकम आकृति चमकी, जिसने तुरंत विराट का रास्ता रोक दिया और अपने हाथ की एक लहर के साथ हमलावर के दूसरे हमले को रोक दिया। बूम! इस बार से हमलावर तुरंत दूर जा गिरा। एल्डर शंकर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। विराट को रोकने वाली आकृति ने अत्यधिक क्रोध में चिल्लाया। विराट ने अब स्पष्ट रूप से देखा कि जो व्यक्ति उसे रोक रहा था वह रणविजय था, जो दाव संघ के 9 संरक्षकों में से एक था, और जिसने उस पर पहले हमला किया था वह एल्डर शंकर था, जो दाव संघ की एल्डर परिषद का एक बुजुर्ग था। विराट ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय शार्दुल के पास गया। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने जीवन स्रोत मोती निकाला और उसे बाघ के मुंह में डाल दिया। फिर उसने प्राचीन महाद्वीप से बड़ी मात्रा में पानी निकाला और बाघ के शरीर पर डाल दिया। इसके बाद विराट ने प्राचीन दिव्यधारा मदिरा की एक तुम्बी लौकी पात्र निकाली और उसे बाघ के मुंह में डाल दिया। शार्दुल, क्या तुम ठीक हो? विराट ने खून से लथपथ बाघ को देखते हुए बेहद गंभीर चेहरे के साथ पूछा। बॉस, मैं ठीक हूं, बाघ हकलाया। जैसे ही वह बोला, उसने जल्दी से दिव्य विकास लोक के पिशाच का शव निकाला, उसका दूसरा पंख काट लिया और उसे निगल लिया। जीवन स्रोत मोती, प्राचीन महाद्वीप के पानी, प्राचीन दिव्यधारा मदिरा और दिव्य विकास लोक के पिशाच शव के पंख की अपार ऊर्जा द्वारा समर्थित शार्दुल की चोटें अंततः खराब होनी बंद हो गईं और धीरे धीरे ठीक होने लगीं। आरोहण लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने के बाद शार्दुल ने तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके कृष्ण धुंध वन की बाहरी पहुंच में पूरा 1.5 साल बिताया था। इसकी ताकत अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त हो गई थी। जालिम सिंह जैसे चरम आरोहण लोक विशेषज्ञ से भी कई गुना अधिक मजबूत। यही कारण था कि जब विराट पर घात लगाकर हमला किया गया तो सबसे पहले उसी ने प्रतिक्रिया दी और उस नाजुक पल में उसे भयानक हमले से बचाया। हालांकि अपनी ताकत के बावजूद शार्दुल अभी भी एक सच्चे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की तुलना में काफी कमजोर था। उस भयानक वार ने शार्दुल को अकल्पनीय क्षति पहुंचाई। सौभाग्य से विनाशकारी बाघ के वंशज के रूप में इसके पास असाधारण प्रतिभा और एक उल्लेखनीय रूप से मजबूत भौतिक शरीर था, जिसने इसे तुरंत मारे जाने से रोका और इसे मुश्किल से जीवित रहने की अनुमति दी। लेकिन विराट द्वारा जीवन स्रोत मोती, प्राचीन महाद्वीप का पानी और प्राचीन दिव्यधारा मदिरा, सभी अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी खजाने का समय पर उपयोग किए बिना शार्दुल अभी भी गंभीर खतरे में होता। विराट के विभिन्न चमत्कारी उपचार खजानों की बदौलत शार्दुल को मौत के कगार से वापस खींच लिया गया। इस बीच रणविजय ने एल्डर शंकर को घूरा। उसका चेहरा जानलेवा इरादों से भरा हुआ था। एल्डर शंकर, तुमने वास्तव में दाव संघ के दाव पुत्र पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत की। तुम वास्तव में मरने के लायक हो, रणविजय ने ठंडे स्वर में कहा। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि एल्डर शंकर इतना साहसी होगा जो दाव संघ मुख्यालय में विराट पर चुपके से हमला करने की हिम्मत करेगा। सौभाग्य से विराट को कोई नुकसान नहीं हुआ, अन्यथा पूरा दाव संघ और मानव जाति संभवतः अराजकता में डूब गई होती। यदि ऐसा कुछ हुआ होता तो न केवल एल्डर शंकर दाव संघ और मानव जाति के खिलाफ पापी होता, बल्कि वह दाव संघ के संरक्षक के रूप में जो विराट की रक्षा करने में विफल रहा भी दाव संघ और मानव जाति के खिलाफ पापी होता। केवल भयानक परिणामों के बारे में सोचकर रणविजय की रीढ़ में सिरन दौड़ गई। बूम! रणविजय ने एल्डर शंकर के साथ और कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे हमला कर दिया। उसे एक हथेली से मारा। एल्डर शंकर के आज के कार्यों ने पूरी तरह से उसकी सीमा पार कर ली थी। यदि उसने एल्डर शंकर को नहीं मारा तो वह खुद को विराट को नहीं समझा सकता था और न ही दाव संघ और मानव जाति को। रणविजय, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? रणविजय के जानलेवा हथेली के वार को अपनी ओर आते देख एल्डर शंकर अत्यधिक भय से चिल्लाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रणविजय दिखाई देते ही तुरंत उसे मारने की कोशिश करेगा। रणविजय की उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वह आत्मसमर्पण गुट, शांति समर्थक गुट के साथ संबंधों को पूरी तरह से तोड़ने से नहीं डरता था? रणविजय दाव संघ के 9 संरक्षकों में से एक था। ताकत के मामले में वह उससे कहीं बेहतर था। यदि रणविजय उसे मारने के लिए दृढ़ था तो उसे आज निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ सकता था। अपने अत्यधिक भय में जैसे ही एल्डर शंकर अपना बचाव करने वाला था, एक विशाल हाथ जो आकाश को ढकने में सक्षम था बाहर पहुंचा और रणविजय के हमले को रोक दिया। रणविजय, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। हमारे शांति समर्थक गुट के एक बुजुर्ग को सार्वजनिक रूप से मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम हमारे शांति समर्थक गुट के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? जैसे ही शब्द गिरे, एक आकृति चमकी और अचानक रणविजय के सामने प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि एल्डर नक्श था, जो शांति समर्थक गुट का संरक्षक था। रणविजय को एल्डर शंकर पर हमला करते देख वह स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़ा होकर एल्डर शंकर को मरते हुए नहीं देख सकता था। एल्डर शंकर के आज के कार्यों ने दाव संघ की सीमा को पूरी तरह से पार कर लिया है। उसे आज मरना ही होगा, रणविजय ने बर्फीले भाव से कहा। रणविजय, यह वह छोटा जानवर है जिसने पहले मेरे पोते शौर्य को मारा था। मैं बस अपने पोते का बदला ले रहा था। इसमें क्या गलत है? एल्डर शंकर ने सदमे और गुस्से में कहा। तुम कहते हो कि विराट ने शौर्य को मारा, सबूत कहां है? रणविजय ने उसे घूरा और ठंडे स्वर में कहा। इसके अलावा शौर्य ने रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिली भगत की और दाव संघ के दाव पुत्र को फंसाया। वह मरने का हकदार था। भले ही वह नहीं मरता, मैं दाव संघ मुख्यालय लौटने के बाद उसे व्यक्तिगत रूप से मार डालता। हा हा हा, रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिली भगत, हास्यास्पद। यह सिर्फ एक बहाना है जो तुम जैसे कमबख्तों ने मेरे पोते शौर्य को फंसाने के लिए बनाया है। यह सुनकर एल्डर शंकर पागलों की तरह हंसा, आकाश की ओर देखते हुए। इस स्थिति में वह स्वाभाविक रूप से यह प्रकट नहीं कर सकता था कि वह पहले से ही शौर्य के मामलों के बारे में जानता था। उसे इस बात पर जोर देना पड़ा कि शौर्य निर्दोष था, कि उसने गुस्से और विराट के हाथों अपने पोते की मौत का बदला लेने की इच्छा से आवेग में आकर काम किया। केवल इसी तरह वह विराट पर घात लगाकर हमला करने के अपने अपराध को कम कर सकता था और तभी उसके पास विराट पर हमला करना जारी रखने का बहाना होगा। वास्तव में रणविजय के प्रकट होने के बाद भी एल्डर शंकर ने अभी भी विराट को मारने का विचार नहीं छोड़ा था। क्योंकि उसने अपनी चाल चल दी थी, इसलिए उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक होना पड़ा और विराट को पूरी तरह से खत्म करना पड़ा। केवल इसी तरह आत्मसमर्पण गुट उसकी रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। अन्यथा यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ और इतना बड़ा हंगामा हुआ तो आत्मसमर्पण गुट मुसीबत से बचने के लिए उसे एक मोहरे के रूप में छोड़ सकता है, जो सबसे खराब संभावित परिणाम होगा। रणविजय, तुमने वास्तव में मेरे शांति समर्थक गुट के एक दिव्य विकास लोक बुजुर्ग को खुलेआम मारने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे शांति समर्थक गुट के पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है? एल्डर नक्श ने रणविजय को घूरा और ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने बोला, एल्डर नक्श ने अपना हाथ खोला और उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। उसने अचानक रणविजय पर वार कर दिया। यह देखकर रणविजय का दिल कड़ा हो गया और वह एल्डर नक्श के हमले को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। यह देखकर एल्डर शंकर तुरंत समझ गया कि एल्डर नक्श उसके लिए विराट को मारने का अवसर पैदा कर रहा था। एल्डर नक्श के रणविजय को रोके रखने के साथ रणविजय उसे विराट को मारने से नहीं रोक सकता था। एल्डर शंकर तुरंत आगे बढ़ा, विराट की ओर लपका। एल्डर शंकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रणविजय गुस्से में दहाड़ा। जैसे ही उसने बोला, उसने एल्डर शंकर को एक हथेली से मारा, उसे विराट पर हमला करने से रोका। रणविजय, तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूं, एल्डर नक्श ने ठंडे स्वर में कहा और फिर अपनी तलवार से रणविजय पर वार किया। तीनों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। एक भीषण लड़ाई के बाद एल्डर नक्श गुप्त रूप से हैरान हुए बिना नहीं रह सका। रणविजय वास्तव में एक साथ 2 विरोधियों से लड़ रहा था, बिना किसी नुकसान के। वह जानता था कि रणविजय बहुत मजबूत था। आखिरकार रणविजय दाव संघ के 9 संरक्षकों में 6ठे स्थान पर था, जबकि वह खुद केवल 9वें स्थान पर था। यदि रणविजय अपने सुनहरे दौर में होता तो एल्डर नक्श कभी भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि रणविजय को युद्ध के मैदान में बेहद गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी और वह अपने पूर्व गौरव से बहुत दूर था। यही कारण था कि एल्डर नक्श ने रणविजय का सामना करने की हिम्मत की। लेकिन एल्डर नक्श ने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि अपनी कमजोर स्थिति में भी रणविजय ने अभी भी इतनी भयानक शक्ति बनाए रखी थी जो उससे लड़ते हुए एल्डर शंकर को रोकने में कामयाब रहा। रणविजय के रास्ता रोकने के कारण एल्डर शंकर के पास विराट को मारने का कोई अवसर नहीं था। जब दोनों लड़ रहे थे तो कई और आकृतियां उनकी ओर उड़ती हुई आईं। यह दाव संघ के नेता और संप्रदाय के बुजुर्ग एल्डर जफर, एल्डर जयंत और एल्डर फनीश्वर थे। वे उड़कर आए रणविजय को घेरने का इरादा रखते हुए।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसी क्षण एक और जोर की आवाज गूंजी। एल्डर दामोदर और एल्डर यशपाल भी तेजी से उठकर आए। एल्डर जफर, एल्डर जयंत और एल्डर फनीश्वर को रोक दिया। हालांकि न तो एल्डर दामोदर और न ही एल्डर यशपाल अपने चरम पर थे। दाव संघ मुख्यालय में रहने वाले युद्ध समर्थक गुट के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों में से कोई भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि सभी सुरक्षित या हल्के घायल दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ मोर्चे पर लड़ रहे थे। यदि वे दोनों अपने चरम पर होते तो वे आसानी से एल्डर जफर, एल्डर जयंत और एल्डर फनीश्वर को रोक सकते थे, लेकिन उनकी चोटें अभी भी बनी हुई थीं। एल्डर दामोदर केवल एल्डर जफर को रोक सके और एल्डर यशपाल केवल एल्डर फनीश्वर को रोक सके। एल्डर जयंत मुक्त होने और रणविजय पर हमला करने में कामयाब रहे। एल्डर जयंत के जुड़ने के साथ रणविजय 3 के खिलाफ अकेले लड़ते हुए तुरंत एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया। इस क्षण एल्डर शंकर आखिरकार रणविजय की बाधा से मुक्त होने में सक्षम हो गया। ए छोटे जानवर, मर जा! एल्डर शंकर आगे बढ़ा, विराट पर झपट पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। एल्डर शंकर को अपनी ओर दौड़ते देख विराट का चेहरा राख जैसा हो गया। उसकी निगाहें बर्फीली थीं। पहले युद्ध समर्थक गुट को मुश्किल स्थिति में डालने से बचने के लिए वह दाव संघ के भीतर आत्मसमर्पण गुट के प्रति सहिष्णु रहा था। संबंधों के पूर्ण टूटने को रोकने के लिए बहुत दूर जाने से परहेज करता था। लेकिन आज दाव संघ मुख्यालय में एल्डर शंकर का उस पर हमला विराट की सहनशीलता की सीमा को पूरी तरह से पार कर गया था। विराट ने उन लोगों पर कभी दया नहीं दिखाई जो उसकी जान लेना चाहते थे, कारण कि वह पहले एल्डर शंकर द्वारा लगभग मारा गया था। बस यह था कि वह बेखबर पड़ा गया था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ एल्डर शंकर का उसे मारने का प्रयास एक मुंगेरी लाल का सपना था। जैसे ही विराट विशाल कछुए को एल्डर शंकर पर फेंकने वाला था, दाव संघ की मुख्य चोटी से एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ उठी। दाव संघ के प्रतिभावान को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक जोर की चीख के साथ एक आकृति अकल्पनीय गति से उड़ती हुई आई। उस आकृति ने एक अतुलनीय रूप से भयानक दबाव छोड़ा, जिसका भारी आभा एल्डर शंकर पर एक ज्वार की लहर की तरह दब गया। आकृति बहुत अचानक आई और उसकी गति बहुत तेज थी। एल्डर शंकर के पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था, इससे पहले कि उसने अपने सिर पर एक बड़ा हाथ दबा हुआ महसूस किया। इस बड़े हाथ से सिर पर दबाए जाने से एल्डर शंकर आतंक से भर गया। उसके भीतर एक जानलेवा संकट पैदा हुआ, जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इससे पहले कि वह बोल पाता, उसे अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस हुआ। अगले ही पल एल्डर शंकर ने अपने बिना सिर वाले शरीर को आकाश से गिरते हुए देखा। उसका सिर एक हरे बागे में एक वृद्ध व्यक्ति के हाथ में था। इस क्षण एल्डर शंकर के दिल में अंतहीन निराशा, आक्रोश और भ्रम उमड़ पड़ा। यह कैसे हो सकता है? एकमात्र मध्य स्तर के महान क्षेत्र की चींटी पर हमला करने से अंततः उसकी जान कैसे जा सकती है? उसने कभी इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। उसके विचार में भले ही वह वास्तव में विराट को मार डाले, वह अधिक से अधिक एल्डर परिषद में एक बुजुर्ग के रूप में अपना पद खो देगा और निश्चित रूप से अपनी जान नहीं खोएगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसने दाव संघ के युद्ध समर्थक गुट के दिलों में विराट के महत्व को कम करके आंका और उसने युद्ध समर्थक गुट के दृढ़ संकल्प को भी कम करके आंका। अंततः अपनी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। एल्डर रुद्र, तुम एल्डर नक्श पूरी तरह से सदमे में चिल्लाया, हरे बागे वाले बूढ़े आदमी को घूरते हुए। यह अचानक प्रकट होने वाला हरे बागे वाला बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि एल्डर रुद्र था, जो दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर को तोड़ने का प्रयास करते हुए एकांतवास में था। इस महत्वपूर्ण क्षण में उसने अभी दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर की बाधा को तोड़ा था और एकांतवास से उभरा था। और एल्डर रुद्र ने एकांतवास से बाहर आते ही सबसे पहले तेजी से और निर्णायक रूप से एल्डर शंकर को मार डाला। उसके तरीके बेहद क्रूर और निर्दयी थे। अपने सामने इस दृश्य को देखकर एल्डर नक्श, एल्डर जफर, एल्डर जयंत और एल्डर फनीश्वर सभी गहराई से हिल गए। वे हरे बागे वाले बूढ़े आदमी को पूरी तरह अविश्वास से घूर रहे थे। वे हैरान थे कि एल्डर रुद्र न केवल अपनी चोटों से उबर गया था, बल्कि दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर को भी तोड़ दिया था। और वे इस बात से भी हैरान थे कि एल्डर रुद्र ने एकांतवास से निकलते ही बिना एक शब्द कहे एल्डर शंकर को इतनी निर्णायक और बेरहमी से मार डाला। इनमें से प्रत्येक घटना का एल्डर नक्श और अन्य लोगों पर अद्वितीय प्रभाव पड़ा। एल्डर रुद्र की चोटें गंभीर थीं और उनकी उन्नत उम्र के साथ उनके दिन गिने चुने थे। दाव संघ ने सब कुछ आजमाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। न तो उनकी चोटें और न ही उनका जीवन काल बढ़ाया जा सकता था। एल्डर रुद्र का निधन केवल समय की बात थी, एक परिणाम जो अनिवार्य रूप से पूर्व निर्धारित था। हालांकि अब एल्डर रुद्र में गिरावट के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। इसके बजाय उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से जीवंत जीवन शक्ति का प्रसार किया। वह मौत की कगार पर खड़े किसी व्यक्ति की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे। एल्डर रुद्र की चोटों को किसने ठीक किया और किसके पास उन्हें अपनी बाधा को तोड़ने और दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए ऐसी असाधारण क्षमताएं थीं? इससे पहले पूरे दाव संघ में दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर पर केवल 9 विशेषज्ञ थे, लेकिन अब एल्डर रुद्र की सफलता के साथ दाव संघ को इस स्तर पर एक और विशेषज्ञ मिल गया, एक और संरक्षक जुड़ गया। दाव संघ के भीतर जो कोई भी दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर को तोड़ता था, वह अनिवार्य रूप से स्वचालित रूप से एक संरक्षक बन जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर के विशेषज्ञ अत्यंत दुर्लभ थे। यह सुनिश्चित करता था कि कोई भी मध्य स्तर का दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ दाव संघ के भीतर सर्वोच्च स्थान रखता था। तुच्छ बदमाशों का एक समूह हमारे दाव संघ की आशा को बर्बाद करने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुम सब मौत को दावत दे रहे हो? एल्डर रुद्र की निगाहें बर्फीली थीं, क्योंकि उन्होंने एल्डर नक्श, एल्डर जफर, एल्डर जयंत और एल्डर फनीश्वर पर नजर डाली, एक द्रुत शीतल स्वर में बोलते हुए। इन शापित नासूर बदमाशों ने उनके दाव संघ की आशा पर हमला करने की हिम्मत की। वे वास्तव में मरने के लायक थे। एल्डर रुद्र के मन में विराट दाव संघ और मानव जाति की भविष्य की आशा था। चाहे वह विराट की अभूतपूर्व और आश्चर्यजनक प्रतिभा हो या उसके पास मौजूद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना संसाधन, वे दाव संघ और मानव जाति के लिए सर्वोपरि महत्व के थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि विराट दाव संघ और मानव जाति के अस्तित्व की भारी जिम्मेदारी वहन करता था। और अब ये शापित बूढ़े कुत्ते वास्तव में अपनी ही महान दीवार को नष्ट करना चाहते थे। अपने दाव संघ और मानव जाति की आशा को नष्ट करना चाहते थे। एल्डर रुद्र हद से ज्यादा उग्र कैसे नहीं हो सकते थे? यही कारण है कि उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। एल्डर शंकर की गर्दन को एक ही झटके में तोड़ दिया। विराट पर हमला करने की हिम्मत करने का केवल एक ही परिणाम था, मौत। यदि इन बदमाशों को गहरी चेतावनी और सबक नहीं दिया गया तो वे अपनी रणनीति दोहरा सकते हैं और विराट पर फिर से हमला कर सकते हैं। हालांकि विराट की मार्शल आर्ट प्रतिभा अविश्वसनीय रूप से राक्षसी थी, उसकी ताकत अभी भी कमजोर थी और पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई थी। यदि उस पर एक के बाद एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों द्वारा हमला किया जाता तो वह बहुत अच्छी तरह से नष्ट हो सकता था। एल्डर रुद्र, तुमने वास्तव में मेरे दाव संघ के एक दिव्य विकास लोक बुजुर्ग को मारने की हिम्मत की। तुम्हारे पास इतना दुस्साहस है? एल्डर नक्श ने गहरी सांस ली। एल्डर रुद्र को घूरते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। अब भी वह विश्वास नहीं कर सकता था कि एल्डर रुद्र ने वास्तव में उनके शांति समर्थक गुट के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को उनके चेहरे पर मारने की हिम्मत की। दाव संघ में कई सालों से ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन एल्डर शंकर के सिर को अभी भी एल्डर रुद्र के हाथ में जकड़ा हुआ देखकर वह समझ गया कि उसने अभी जो देखा वह कोई सपना नहीं था, बल्कि एक खूनी हकीकत थी। क्या तुम एल्डर शंकर के लिए बदला लेना चाहते हो? एल्डर रुद्र ने उस पर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, बहुत अच्छा, आ जाओ। आज मुझे दाव संघ के लिए तुम नासूर कचरे को पूरी तरह से साफ करने में कोई आपत्ति नहीं है। एल्डर रुद्र के अत्यंत सशक्त शब्दों को सुनकर एल्डर नक्श क्षण भर के लिए अवाक रह गया। उसने एल्डर रुद्र को और अधिक उकसाने की हिम्मत नहीं की। यह बूढ़ा आदमी अब व्यावहारिक रूप से एक पागल व्यक्ति था। उसके कार्य और भी अधिक लापरवाह होते जा रहे थे। एक बार जब इन युद्ध समर्थक पागलों ने बड़ी तस्वीर की परवाह करना बंद कर दिया तो वे उनसे काफी डर गए, क्योंकि ये युद्ध समर्थक लोग निडर पागलों का एक समूह थे। एक बार जब वे लापरवाही से लड़ते थे तो शांति गुट उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जिस कारण से वे युद्ध समर्थक गुट के सामने इतने सख्त थे वह केवल इसलिए था क्योंकि उन्होंने युद्ध समर्थक गुट की कमजोरी को पकड़ लिया था और जानते थे कि युद्ध समर्थक गुट मौजूदा स्थिति में खुले तौर पर उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि युद्ध समर्थक गुट ने अपने सभी आरक्षणों को पूरी तरह से त्याग दिया होता तो ये कायर आत्मसमर्पणवादी पागलों के इस समूह के सामने इतना अहंकार करने की हिम्मत नहीं करते। एल्डर रुद्र के वर्तमान उन्माद को देखकर एल्डर नक्श ने उसे और अधिक उकसाने की हिम्मत नहीं की। चलो चलें।
एल्डर नक्श ने अपना हाथ हिलाया। उसका चेहरा भावहीन था। इसके साथ उसने एल्डर जफर, एल्डर जयंत और एल्डर फनीश्वर को दृश्य से दूर ले जाकर अपनी पर्वत चोटी पर वापस ले गया। एल्डर नक्श और अन्य लोगों को जाते हुए देखकर एल्डर रुद्र मुड़े, विराट को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बच्चे, क्या तुम संतुष्ट हो? तुम्हें निराश नहीं किया है ना? ओल्ड रुद्र, जल्दी करो और अपनी चोटों को ठीक करो। तुम्हें अभी दिखावा करने में बहुत मजा आया, लेकिन सावधान रहें कि आपका नया टूटा हुआ मध्यस्तर दिव्य विकास लोक वापस गिरने से पहले लंबे समय तक नहीं टिकेगा, जिससे मेरी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। विराट ने उसे देखा, कुछ हद तक अवाक। इसके साथ उसने सीधे प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की एक तुम्बी निकाली और उसे एल्डर रुद्र की ओर उछाल दिया। वह बता सकता था कि एल्डर शंकर को मारने और अपना अधिकार स्थापित करने के प्रयास में एल्डर रुद्र को काफी चोटें आई थीं। हालांकि सच कहूं तो एल्डर रुद्र के कार्य काफी संतोषजनक थे। ऐसा लग रहा था कि दाव संघ का युद्ध समर्थक गुट आखिरकार इतना कमजोर नहीं था। इससे दाव संघ के युद्ध समर्थक गुट के बारे में उसकी धारणा में काफी सुधार हुआ। पहले युद्ध समर्थक गुट लगातार आत्मसमर्पण गुट की आक्रामक रणनीति के सामने पीछे हट गया था और समझौता कर लिया था, जो विराट को अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक लगा। लेकिन अब उसने अंततः महसूस किया कि युद्ध समर्थक गुट अपने लिए खड़ा हो गया है, जो वास्तव में संतुष्टिदायक था। तुम बदमाश! विराट की बातें सुनकर एल्डर रुद्र हंसने और डांटने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि उन्होंने उस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को अस्वीकार नहीं किया जिसे विराट ने उन्हें उछाला था। उन्होंने सीधे बोतल का ढक्कन खोला और इसे गटक लिया। हालांकि उन्होंने एल्डर शंकर को तेजी से और प्रभावशाली ढंग से मार डाला, उन्होंने वास्तव में इतनी शक्ति को उजागर करने के लिए अपार शक्ति की एक वर्जित तकनीक का उपयोग किया। आखिरकार एल्डर शंकर दाव संघ एल्डर परिषद का एक बुजुर्ग था और उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। उन्होंने अभी अभी दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर को तोड़ा था और उनका क्षेत्र अभी तक स्थिर नहीं था। एल्डर शंकर को हराना आसान था, लेकिन उसे एक ही चाल में मारना आसान नहीं था। उस वर्जित तकनीक का उपयोग करते हुए जबकि शक्ति का तात्कालिक विस्फोट बहुत बड़ा था, इसके बाद के प्रभाव भी अत्यंत गंभीर थे। यह संभव था कि उनका नया टूटा हुआ मध्य स्तर दिव्य विकास लोक वास्तव में उन्हें तुरंत दायरे में गिरावट का कारण बन सकता है। हालांकि वर्जित तकनीक के उपयोग के विनाशकारी परिणामों को जानते हुए भी एल्डर रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसका उपयोग किया। उनके दिमाग में विराट की सुरक्षा उनके अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण थी। मामूली दुष्प्रभावों की तो बात ही छोड़ दें, इसके अलावा उनका जीवन अनिवार्य रूप से विराट की प्राचीन दिव्य धारा मदिरा द्वारा बचाया गया था। इसे विराट को वापस करना ही सही था। एल्डर रुद्र, बधाई हो! इस क्षण रणविजय आगे बढ़ा, एल्डर रुद्र को सलामी में हाथ जोड़कर बधाई दी। एल्डर रुद्र, बधाई हो! एल्डर रुद्र की दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर में सफलता वास्तव में उत्सव का कारण है। एल्डर यशपाल और एल्डर दामोदर भी एल्डर रुद्र को बधाई देने के लिए आगे आए। बधाई हो मेरे! एल्डर रुद्र ने कोसा। उन्होंने रणविजय, एल्डर यशपाल और एल्डर दामोदर की बधाई के लिए कोई सराहना नहीं दिखाई। धत्त तेरे की! रणविजय, एकांतवास में जाने से पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे भाई विराट की रक्षा करने के लिए कहा था और तुमने यह गड़बड़ कर दी। एल्डर रुद्र ने रणविजय पर गालियों की बौछार कर दी। अगर मैंने इस महत्वपूर्ण क्षण में दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर को नहीं तोड़ा होता तो भाई विराट का जीवन तुम्हारे द्वारा बर्बाद कर दिया जाता। तुम्हारी मेरे सामने शर्मिंदा होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बस टोफू का एक ब्लॉक क्यों नहीं ढूंढते और अपना सिर उस पर दे मारते और मर क्यों नहीं जाते? एल्डर रुद्र का गुस्सा बहुत कठोर था। रणविजय पर कोई दया नहीं दिखा रहा था, लेकिन रणविजय ने खंडन में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। एल्डर रुद्र के सामने आज्ञाकारी रूप से खड़ा रहा, डांट सहता रहा, क्योंकि यह घटना वास्तव में अविश्वसनीय रूप से खतरनाक रही थी। विराट वास्तव में एल्डर शंकर के हाथों अपनी जान गंवाने वाला था। अंततः यह सब बहुत लापरवाह होने के कारण उसकी गलती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर शंकर और उसका समूह इतना दुस्साहसी होगा कि वह दाव संघ मुख्यालय में ही महान क्षेत्र के मध्य स्तर के एकमात्र दाव संघ शिष्य पर हमला करेगा। ऐसा व्यवहार पूरी तरह से बेशर्म था। उसने एल्डर शंकर और उसके आत्मसमर्पण गुट की निचली रेखा को बहुत अधिक आंका था। इन लोगों में वास्तव में शर्म की कोई भावना नहीं थी। चूंकि यह उनकी अपनी गलती थी, इसलिए उन्हें आज्ञाकारी रूप से आलोचना स्वीकार करनी पड़ी। और तुम दोनों, तुम बस बेकार बैठे हो। उन आत्मसमर्पण गुट के कचरे की थोड़ी सी भी हरकत पर ध्यान नहीं दे रहे हो। एल्डर रुद्र ने रणविजय को डांटा, फिर एल्डर यशपाल और एल्डर दामोदर को डांटने के लिए मुड़ गए। यहां तक कि रणविजय को भी आज्ञाकारी रूप से डांट स्वीकार करनी पड़ी। इसलिए एल्डर यशपाल और एल्डर दामोदर ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले उन्होंने मामले को अच्छी तरह से नहीं संभाला था। दूसरे, एल्डर रुद्र दाव संघ में बहुत सम्मानित थे, जिनके पास बहुत अधिक युद्ध गुण और वरिष्ठता थी। वे सब संक्षेप में उनके जूनियर थे। दाव संघ के वरिष्ठ सदस्य द्वारा डांटा जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है एल्डर रुद्र, क्या यह अभी खत्म हो गया है? इसके लिए पूरी तरह से संरक्षक रणविजय और अन्य लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है? रणविजय, एल्डर यशपाल और एल्डर दामोदर को एल्डर रुद्र द्वारा पूरी तरह से डांटते हुए देखकर विराट इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और मध्यस्थता करने के लिए बोला। विराट की बात सुनकर एल्डर रुद्र ने अपना गुस्सा रोका। रणविजय और अन्य लोगों को देखा और ठंडे स्वर में सूंघते हुए कहा, मैं आज तुम्हें जाने दे रहा हूं, क्योंकि भाई विराट तुम्हारे लिए विनती कर रहा है। यदि फिर कभी ऐसी गंभीर चूक हुई तो मैं तुम्हारे साथ सभी नए और पुराने हिसाब बराबर करूंगा। एल्डर रुद्र द्वारा पूरी तरह से डांटने के बाद रणविजय, एल्डर यशपाल और एल्डर दामोदर ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वैसे बच्चे, क्या तुम मेरी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का कुछ हिस्सा एल्डर यशपाल के साथ साझा कर सकते हो? एल्डर रुद्र ने अपने गुस्से के बाद विराट से पूछा। एल्डर यशपाल में चतुराई की कमी हो सकती है, लेकिन उन्होंने दाव संघ और मानव जाति के लिए काफी कुछ किया है। वह युद्ध के मैदान में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अब आधे मरे हुए हैं। दाव संघ को उनके लिए कोई बेहतर उपचार दवा नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा में अच्छे उपचार प्रभाव है। उसे आजमाने के लिए कुछ क्यों नहीं देते? जबकि उन्होंने एल्डर यशपाल को डांटा, फिर भी उन्होंने इन युवा युद्ध समर्थक हस्तियों की अच्छी देखभाल की। यही वजह है कि दाव संघ में हर किसी के बीच उन्हें इतनी उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी। दाव संघ के कई बुजुर्गों और यहां तक कि 9 संरक्षकों ने भी अपनी जवानी में एल्डर रुद्र से अलग अलग स्तर की देखभाल प्राप्त की थी और कुछ को उनसे बहुत एहसान भी मिले थे। हालांकि एल्डर रुद्र बेहद उग्र थे, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए उनका प्यार भी उतना ही प्रबल था। अब जब उनके पास प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की एक तुम्बी थी, तो वे स्वाभाविक रूप से एल्डर यशपाल की चोटों को और नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। बेशक इसे एल्डर यशपाल को देना है या नहीं, इसके लिए विराट की राय की आवश्यकता थी, क्योंकि प्राचीन दिव्य धारा मदिरा विराट का उपहार था और भले ही वह एल्डर यशपाल को बहुत महत्व देते थे, वे अपने दम पर निर्णय नहीं ले सकते थे। क्योंकि मैंने आपको प्राचीन दिव्य धारा मदिरा दे दी है, तो यह आपकी है। आप इसके साथ जो चाहें कर सकते हैं, आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर विराट ने अपना हाथ हिलाया और कहा। हालांकि विराट एल्डर नक्श जैसे आत्मसमर्पण गुट के कचरे से बहुत नफरत करता था, फिर भी एल्डर यशपाल जैसे युद्ध समर्थक पुरुषों के प्रति उसकी अच्छी धारणा थी। यशपाल लड़के, तुम भाई विराट को धन्यवाद क्यों नहीं देते? एल्डर रुद्र ने एल्डर यशपाल पर नजर डाली और सूंघा। मैं यंग मास्टर विराट को अग्रिम धन्यवाद देता हूं। एल्डर यशपाल केवल झुक सकते थे और विराट को धन्यवाद दे सकते थे, लेकिन फिर वह एल्डर रुद्र की ओर मुड़े और कहा, एल्डर रुद्र, यह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा आपको यंग मास्टर विराट द्वारा दी गई थी। आपको इसका उपयोग स्वयं करना चाहिए। आखिरकार वर्जित तकनीक का उपयोग करने से आप काफी बुरी तरह घायल हो गए थे। आपको मुझसे ज्यादा इस खजाने की जरूरत है। मैंने तुम्हें इसे लेने के लिए कहा, तो इसे ले लो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? एल्डर रुद्र ने एल्डर यशपाल को घूरा और गुस्से में उसे डांटा। इतनी छोटी सी चोट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके साथ एल्डर रुद्र ने अपना सिर पीछे झुकाया और शराब का एक बड़ा घूंट गटका, फिर तुम्बी को एल्डर यशपाल की ओर उछाल दिया। हालांकि उनकी चोटें हल्की नहीं थीं, लेकिन प्राचीन दिव्य धारा मदिरा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। कुछ घूंट उनके अधिकांश घावों को ठीक कर देंगे। एल्डर यशपाल दाव संघ के एक उभरते हुए सितारे थे और क्षमता के मामले में वे इस बूढ़े आदमी से बहुत आगे थे, जो अनगिनत वर्षों तक जीवित रहा था। जब तक एल्डर यशपाल की चोटें ठीक हो सकती थीं, तब तक दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर को तोड़ने की उनकी संभावना बहुत अधिक थी। वास्तव में एल्डर यशपाल की मार्शल आर्ट प्रतिभा के साथ उनके पास अंततः दिव्य विकास लोक के अंतिम स्तर को तोड़ने का भी मौका था। एल्डर रुद्र स्वाभाविक रूप से ऐसे उत्कृष्ट जूनियर के बारे में कुछ न करते हुए चुपचाप नहीं खड़े रह सकते थे। उस स्थिति में यह जूनियर सम्मानपूर्वक स्वीकार करेगा
अंत में एल्डर यशपाल ने प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की तुम्बी स्वीकार कर ली। एल्डर रुद्र को गंभीरता से नमन किया और कहा, यह जूनियर निश्चित रूप से एल्डर रुद्र की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, अपना जीवन दाव संघ और मानव जाति को समर्पित करेगा, अपनी आखिरी सांस तक अथक परिश्रम करेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मरने से तुम्हारा क्या मतलब है? एल्डर यशपाल की बातें सुनकर एल्डर रुद्र ने उसे घूरा और गुस्से में कहा, तुम बेहतर होगा कि अच्छी तरह से जियो, नहीं तो तुम मेरी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की इस तुम्बी को बर्बाद कर दोगे। अगर तुम मर भी गए तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एल्डर रुद्र एल्डर यशपाल के चरित्र को अच्छी तरह जानते थे। यह आदमी स्वभाव से बहादुर और उग्र था। यदि वह आज एल्डर रुद्र की दया के कारण दाव संघ का ऋणी महसूस करता तो वह शायद भविष्य में युद्ध के मैदान में और भी अधिक लापरवाह होगा। एल्डर रुद्र केवल उसकी चोटों को ठीक करना चाहते थे, उसे मारना नहीं। एल्डर रुद्र की बातें सुनकर एल्डर यशपाल एल्डर रुद्र के इरादों को समझ गए और अपने दिल में गर्मी महसूस की। यह एल्डर रुद्र रणविजय और दिवाकर जैसे लोगों के कारण ही था, जो वफादार और समान विचारधारा वाले थे कि वह दाव संघ के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। यदि वे सभी एल्डर नक्श, एल्डर शंकर और एल्डर जयंत जैसे छोटे बदमाश होते तो वे उसके जीवन के लायक कैसे हो सकते थे? सौभाग्य से एल्डर नक्श, एल्डर शंकर और एल्डर जयंत जैसे वे छोटे खलनायक अंततः दाव संघ के भीतर अल्पसंख्यक थे। दाव संघ के अधिकांश सदस्य अभी भी वफादार और नेक इंसान थे। एल्डर यशपाल ने और कुछ नहीं कहा। वह एल्डर रुद्र की दया को अपने दिल में याद रखेगा और इसे मौखिक रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं थी। यंग मास्टर विराट, क्या आपके पास कोई अतिरिक्त प्राचीन दिव्य धारा मदिरा है? क्या आप मुझे इसकी एक तुम्बी बेच सकते हैं? रणविजय ने विराट से अस्थायी रूप से पूछा। इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा ने वास्तव में एल्डर रुद्र की गंभीर चोटों को ठीक किया, जीवन काल की लगभग समाप्ति से उनकी जीवन शक्ति को बहाल किया और यहां तक कि उन्हें दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर की बाधा को तोड़ने में मदद की। आधिकारिक तौर पर उन्हें दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर पर आगे बढ़ाया। इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के चमत्कारी प्रभाव स्वयं सिद्ध थे। रणविजय को भी युद्ध के मैदान में गंभीर चोटें आई थीं और अब भी उनके घाव भरना मुश्किल था। इसलिए प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के चमत्कारी प्रभावों को देखकर वह स्वाभाविक रूप से विराट से एक तुम्बी खरीदना चाहते थे। आखिरकार विराट ने इसे पहले ही उनके सामने पेश कर दिया था, इसलिए प्राचीन दिव्य धारा मदिरा अब उनके लिए कोई रहस्य नहीं थी। संरक्षक रणविजय, मुझे खेद है, लेकिन अगर आप वास्तव में इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको 1 या 2 साल और इंतजार करना होगा। मेरे पास बची प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की आखिरी तुम्बी अभी एल्डर रुद्र को दी गई थी। मेरे पास अभी कोई स्टॉक नहीं है, विराट ने कहा। हाल ही में उसने प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का बहुत अधिक सेवन किया था और निरंतर खपत के साथ उसके पास कोई स्टॉक नहीं बचा था। वह केवल जुबैदा द्वारा और अधिक बनाने का इंतजार कर सकता था। जुबैदा हर 6 महीने में प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का एक बैच बनाती थी, इसलिए यदि रणविजय इसे चाहता था तो उसे कम से कम 6 महीने और इंतजार करना होगा। विराट को यकीन नहीं था कि तलवार संप्रदाय या दिव्य पवन महल से कोई अगले 6 महीनों के भीतर दिव्य विकास लोक को तोड़ पाएगा या नहीं, इसलिए उसने समय सीमा को 1 या 2 साल तक बढ़ा दिया। 1 या 2 साल में जुबैदा के पास प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के 3 या 4 बैच बनाने के लिए पर्याप्त समय होगा और यह संभावना नहीं थी कि दिव्य पवन महल में इतनी कम अवधि में दिव्य विकास लोक को तोड़ने वाले 3 या 4 मार्शल आर्टिस्ट होंगे। इसलिए 1 या 2 साल के भीतर विराट अभी भी रणविजय के लिए प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की कम से कम एक तुम्बी मुक्त कर सकता था। कोई बात नहीं, जब तक यंग मास्टर विराट बेचने को तैयार है, मैं 1 या 2 साल भी इंतजार करने को तैयार हूं, रणविजय ने खुशी से कहा। यंग मास्टर विराट, मैं भी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की एक तुम्बी खरीदना चाहता हूं, क्या यह संभव है? इस क्षण एल्डर दामोदर और अधिक स्थिर नहीं बैठ सके और जल्दी से पूछा। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा एक पवित्र उपचार, दवा और साधना के लिए एक खजाना, कुछ ऐसा था जिसका हर कोई लालच करता था। यदि उसे प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की एक तुम्बी मिल सकती है तो न केवल उसकी चोटें ठीक हो जाएंगी बल्कि उसकी साधना भी काफी बढ़ सकती है। यह संभव है, लेकिन आपको लाइन में इंतजार करना होगा। आखिरकार संरक्षक रणविजय ने इसे पहले ही आरक्षित कर लिया है, इसलिए आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा, विराट ने कहा। रणविजय और एल्डर दामोदर दोनों दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हैं, इसलिए वे काफी अमीर होने चाहिए। ये दोनों मोटी भेड़ें व्यावहारिक रूप से हमारे दरवाजे पर पहुंचाई गई हैं, उनका फायदा क्यों न उठाया जाए? बेशक, मैं एक जगह के लिए संरक्षक रणविजय के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? वह महान संरक्षक हैं और मैं सिर्फ एक छोटा बुजुर्ग हूं, एल्डर दामोदर ने जल्दी से उत्तर दिया। धत तेरे की, एल्डर दामोदर, क्या तुम पिटाई मांग रहे हो? एल्डर दामोदर की बातें सुनकर रणविजय का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अरे यार, मैं ही था जिसने पहले बोला था। ठीक है, सब कुछ आगमन के क्रम में किया जाना है, लेकिन यह आदमी ऐसा कह रहा है जैसे मैं उस पर दबाव डालने के लिए अपनी स्थिति और ताकत का उपयोग कर रहा हूं। ठीक है, तुम दोनों बच्चे, तुम किस बारे में बहस कर रहे हो? एल्डर रुद्र ने उन्हें घूरा और चिल्लाया। इस दृश्य को देखकर विराट को यह मनोरंजक लगा। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े एल्डर रुद्र वास्तव में दाव संघ के भीतर बहुत सम्मानित थे। एल्डर रुद्र के उसके समर्थक के रूप में होने से क्या वह दाव संघ में मनमर्जी से नहीं चल पाएगा? वह रणविजय को भी धमकाने में सक्षम हो सकता है। यह सोचकर विराट ने इस समर्थक की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक और शक्तिशाली तत्व जोड़ने का फैसला किया। एल्डर रुद्र, चूंकि आपने दिव्य विकास लोक के मध्य स्तर को तोड़ दिया है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी विशेष रूप से मूल्यवान नहीं है, इसलिए मैं केवल बधाई उपहार के रूप में आपको एक मध्य श्रेणी की जन्मजात तलवार जादुई खजाना भेंट कर सकता हूं। यह बस एक छोटा सा प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार करें, विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसके साथ विराट ने अपना हाथ खोला, एक मध्य श्रेणी की जन्मजात तलवार जादुई खजाना निकाला और उसे एल्डर रुद्र को सौंप दिया। विराट की बातें सुनकर और शक्तिशाली रूप से निकलने वाले मध्य श्रेणी की जन्मजात तलवार जादुई खजाने को देखकर जिसे विराट ने निकाला था, एल्डर रुद्र, रणविजय, एल्डर यशपाल और एल्डर दामोदर सभी ने एक साथ हाँफ लिया। विशेष रूप से एल्डर यशपाल और एल्डर दामोदर लगभग लड़खड़ा गए और आकाश से गिर पड़े। वे विराट को घूर रहे थे, उनकी आंखें पूरी तरह से सदमे से भरी थीं। अरे बाप रे, आखिर क्या हो रहा है? क्या मध्य श्रेणी के जन्मजात जादुई खजाने पत्ता गोभी की तरह आम हो गए हैं? मास्टर विराट की कीमत बहुत ही वाजिब है। बाजार में इस गुणवत्ता का एक मध्यम श्रेणी का जन्मजात दिव्य अस्त्र कम से कम 70 अरब नव श्रेणी आध्यात्मिक पत्थरों में मिलेगा। रणविजय ने हरिनाग अर्धचंद्र तलवार की ओर देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, रणविजय सही कह रहे हैं, भाई विराट की कीमत अविश्वसनीय रूप से वाजिब है। एल्डर रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। मैं जानता हूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, एल्डर दामोदर ने झिझकते हुए कहा। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। युवा मास्टर विराट, क्या आपके पास कोई सस्ता मध्यम श्रेणी का जन्मजात दिव्य अस्त्र है? एल्डर दामोदर, आपके पास वास्तव में कितने पैसे हैं? विराट ने सीधे जवाब देने के बजाय पूछा। वही लगभग 12 अरब नव श्रेणी आध्यात्मिक पत्थर, एल्डर दामोदर ने कहा। उनका चेहरा और भी लाल हो गया। विराट जैसे धनकुबेर की तुलना में उनकी संपत्ति व्यावहारिक रूप से नगण्य थी, इसलिए अपनी संपत्ति का खुलासा करते समय एल्डर दामोदर को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। एल्डर दामोदर की बातें सुनकर विराट अवाक रह गए। पता चला कि वह वास्तव में एक कंगाल थे। उसने सोचा था कि वह एक मोटी आसामी होंगे। विराट ने काफी देर तक संकोच किया और अंत में बोले, एल्डर दामोदर, ऐसा करते हैं, आपके पास जितने पैसे हैं सब निकाल दीजिए। अगर कम पड़े तो बस मुझे एक उधार पत्र दे दीजिए और बाद में धीरे धीरे चुका दीजिएगा। अगर आप बाद में वास्तव में पैसे नहीं जुटा पाते हैं तो आपको अपना कर्ज चुकाने के लिए मेरे लिए काम करना होगा। कर्ज चुकाने के लिए काम? एल्डर दामोदर हतप्रभ रह गए और भ्रमित होकर पूछा, मैं कर्ज चुकाने के लिए कैसे काम करूं? इसका मतलब है मेरे लिए कुछ कार्य करना। हमारे तलवार संप्रदाय में कई कार्य हैं, जैसे खेती करना, खनन करना, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, गुप्त क्षेत्रों की खोज करना, शहर बनाना। इन कार्यों से आप युद्ध अंक कमा सकते हैं, जिनका उपयोग कर्ज चुकाने के लिए किया जा सकता है। या फिर यदि आपको ये कार्य बहुत थकाऊ लगते हैं तो आप मेरे लठैत बन सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किसे पीटना है और आप उसे पीट दीजिएगा। विराट ने समझाया। विराट की बातें सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एल्डर दामोदर आखिर एक प्रतिष्ठित दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ थे। उनसे खेती करने, खनन करने, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और शहर बनाने के लिए कहना, क्या यह थोड़ा अपमानजनक नहीं था?
हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि तलवार संप्रदाय में दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ ऐसी नौकरियों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते थे। तलवार संप्रदाय में दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के लिए खेती करना और खनन करना पूरी तरह से सामान्य था। अगर वे कभी तलवार संप्रदाय गए होते और दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को खेतों और खदानों में मेहनत करते देखा होता तो शायद उनके मन में ऐसे विचार नहीं आते। ठीक है, मैं कर्ज चुकाने के लिए काम करूंगा। एल्डर दामोदर ने एक पल के लिए सोचा, फिर दांत पीसते हुए सहमति दे दी। उन्हें वास्तव में यह मध्यम श्रेणी की जन्मजात हरिनाग अर्धचंद्र तलवार पसंद थी। यह केवल विराट के लिए काम करना था, कोई गंभीर बात नहीं थी। हम बहुत अच्छा, विराट ने संतोष में सिर हिलाया। इसके बाद एल्डर दामोदर ने एक उधार पत्र लिखा और विराट को सौंप दिया, और बदले में विराट ने मध्यम श्रेणी की जन्मजात हरिनाग अर्धचंद्र तलवार एल्डर दामोदर को सौंप दी। विराट ने अपने हाथ में मौजूद उधार पत्र पर एक नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए उसे रख लिया। एक दिव्य विकास लोक के लठैत के बदले में एक मध्यम श्रेणी की जन्मजात तलवार, यह सौदा अविश्वसनीय रूप से लाभदायक था। एल्डर यशपाल, क्या आप भी एक मध्यम श्रेणी का जन्मजात दिव्य अस्त्र प्राप्त करना चाहेंगे? विराट ने उधार पत्र रखते हुए एल्डर यशपाल से पूछा। युवा मास्टर विराट, क्या आपके पास बस यही मध्यम श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र हैं? एल्डर यशपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी हैसियत एल्डर दामोदर से भी खराब है। मेरी पूरी संपत्ति 10 अरब नव श्रेणी आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर भी नहीं है। कोई बात नहीं, विराट ने हाथ हिलाया। अगर आपको और चाहिए तो बस एक उधार पत्र लिख दीजिए। इतने सारे जन्मजात दिव्य अस्त्रों का होना बहुत कम उपयोग का था। उन्हें दिव्य विकास लोक के लठैतों को रिश्वत देने के लिए उपयोग करना बेहतर था। विराट की नजर में एक मध्यम श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र को दिव्य विकास लोक के लठैत के बदले में बदलना बहुत अच्छा सौदा था। ठीक है, अगर युवा मास्टर विराट को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं भी एक मध्यम श्रेणी का जन्मजात दिव्य अस्त्र खरीदूंगा। एल्डर यशपाल ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर अंत में सिर हिलाया। क्योंकि एल्डर दामोदर ने पहले ही गुलामी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे तो उनके लिए दोबारा हस्ताक्षर करने में कोई हर्ज नहीं था। इस तरह विराट ने एक मध्यम श्रेणी का जन्मजात दिव्य अस्त्र निकाला और उसे एक उधार पत्र और लगभग 10 अरब नव श्रेणी आध्यात्मिक पत्थरों के बदले में दे दिया। कुल मिलाकर विराट ने 20 अरब से अधिक नव श्रेणी आध्यात्मिक पत्थर और 2 उधार पत्र अर्जित करने के लिए 2 मध्यम श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्रों का उपयोग किया और 2 दिव्य विकास लोक के लठैत प्राप्त किए। अंत में विराट ने अपनी निगाहें रणविजय की ओर घुमाई। युवा मास्टर विराट, मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। यदि आपके पास उच्च श्रेणी का जन्मजात दिव्य अस्त्र होता तो शायद मैं इस पर विचार करता, लेकिन अगर यह केवल मध्यम श्रेणी का जन्मजात दिव्य अस्त्र है तो मुझे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं होगी। रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो रहने दीजिए। विराट ने हाथ हिलाया और कहा, मेरे पास खुद भी ज्यादा उच्च श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र नहीं है, मैं उन्हें आपको कैसे बेच सकता हूं? उनके पास काफी संख्या में निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र थे, लेकिन उच्च श्रेणी के बहुत अधिक नहीं थे। जब उन्होंने गिरीश के साथ व्यापार किया था तो उन्होंने मुख्य रूप से निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी के जन्मजात जादुई खजानों का आदान प्रदान किया था, न कि उच्च श्रेणी के। भले ही उन्होंने उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई खजानों का आदान प्रदान किया हो, तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल को फिलहाल उनकी आवश्यकता नहीं थी। दिव्य पवन महल की महारानी रेणुका और एल्डर योगिता की वर्तमान ताकत के साथ मध्यम श्रेणी के जन्मजात जादुई खजाने पहले से ही पर्याप्त थे। विराट की बातें सुनकर रणविजय और अन्य लोग फिर से हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे के पास वास्तव में एक उच्च श्रेणी का जन्मजात जादुई खजाना है। यह बच्चा वास्तव में अथाह था, उसकी गहराई उनकी समझ से परे थी। वैसे युवा मास्टर विराट, वह लाश जो मैंने आपके बाग को पहले निकालते देखा था वह कुछ रक्त पिशाच की लाश जैसी लग रही थी। माजरा क्या है? रणविजय को अचानक याद आया कि शार्दुल ने संभवतः एक रक्त पिशाच जैसी लाश निकाली थी। उसका एक पंख तोड़ा था और उसे निकल लिया था, इसलिए उन्होंने विराट से स्थिति के बारे में पूछा। ओह, आपका मतलब उस पंख वाली लाश से है जिसे शार्दुल ने अभी निकाला था? हमें वह कृष्ण धुंध वन में मिली थी। विराट ने यह सुनते ही लापरवाही से एक बहाना बना दिया। वह अपने तीसरे अवतार के बारे में बात नहीं करना चाहता था। हालांकि वह रणविजय और अन्य लोगों पर भरोसा करता था, लेकिन ऐसे मामलों को कम से कम रखना ही बेहतर था। यह देखकर कि विराट विस्तार से बताने को तैयार नहीं है, रणविजय ने और दबाव नहीं डाला। आखिरकार विराट के पास अनगिनत रहस्य थे और वह उन सभी की जांच नहीं कर सकता था। विराट जो कहना चाहता था वह स्वाभाविक रूप से उन्हें बता देता। उन रहस्यों का पीछा करना जिन्हें वह उजागर नहीं करना चाहता था केवल विराट की नाराजगी को भड़काएगा। वैसे संरक्षक रणविजय, आपका हिमशिखा के साथ क्या रिश्ता है? विराट को अचानक एक सवाल याद आया और उसने रणविजय से पूछा। विराट की बातें सुनकर एल्डर रुद्र उसे अजीब नजर से देखे बिना नहीं रह सके। यह लड़का, क्या वह उस लड़की हिमशिखा पर फिदा हो गया है? हालांकि अगर यह सच होता तो उन्हें यह देखकर खुशी होती। हिमशिखा और विराट दोनों ही दांव संघ की प्रतिभाएं थे और दोनों काफी अच्छे में लग रहे थे। वह मेरी बेटी है। क्या ऐसा हो सकता है कि युवा मास्टर विराट उसमें रुचि रखते हैं? यह सुनकर रणविजय की आंखें चमक उठीं और उन्होंने उत्साह से कहा, यदि युवा मास्टर विराट मेरी बेटी में रुचि रखते हैं तो मैं निश्चित रूप से इसे पूरा करने में आपकी मदद कर सकता हूं। यदि हिमशिखा और विराट दांव साथी बन सकें तो यह रणविजय के लिए बहुत खुशी की बात होगी। विराट हर तरह से संतोषजनक था। वह निश्चित रूप से हिमशिखा के लिए एक दुर्लभ और उत्कृष्ट वर था। नहीं नहीं संरक्षक रणविजय, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वह मतलब नहीं था। विराट ने जल्दी से हाथ हिलाया। क्या मजाक है? उसकी और हिमशिखा की जोड़ी बनाने में मदद करना उसे जल्दी मौत के घाट उतारने जैसा था। अगर रणविजय ने हिमशिखा के सामने इस बात का जिक्र करने की हिम्मत भी की तो वह पागल औरत निश्चित रूप से तुरंत उसके पीछे पड़ जाएगी। अभी भी वह पागल औरत उसे बहुत नापसंद करती थी, तो उसकी और हिमशिखा की जोड़ी बनने की बात तो छोड़ ही दीजिए। वह सही था, हिमशिखा और रणविजय का वास्तव में गहरा रिश्ता था। हालांकि यह तथ्य कि हिमशिखा रणविजय की सगी बेटी थी विराट के लिए कुछ अप्रत्याशित था। उसने सोचा कि भले ही हिमशिखा रणविजय से संबंधित हो, वह ज्यादा से ज्यादा उसकी जूनियर होगी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह रणविजय की सगी बेटी होगी। विराट ने रणविजय की ओर देखा, मन ही मन सोचते हुए उसकी बेटी से इतनी तलवारें खाने के बाद क्या उसे रणविजय के साथ यह हिसाब बराबर नहीं करना चाहिए? युवा मास्टर विराट, क्या आप वास्तव में पुनर्विचार नहीं करेंगे? हालांकि मेरी बेटी की प्रतिभा आपकी तुलना नहीं कर सकती, फिर भी वह दांव संघ की युवा पीढ़ी के बीच एक दुर्लभ मार्शल आर्ट प्रतिभा है। इसके अलावा वह काफी सुंदर है। मेरी राय में मेरी बेटी और युवा मास्टर विराट एक बहुत अच्छी जोड़ी है। रणविजय ने यह सुनकर कुछ अनिच्छा से कहा। वह वास्तव में विराट जैसे दामाद को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। विराट जैसा रत्न मिलने के बाद उसने दांव संघ की अन्य युवा प्रतिभाओं को नीची नजर से देखना शुरू कर दिया था। यह सवाल ही नहीं उठता, सीनियर सिस्टर हिमशिखा को मेरे बारे में कुछ गलतफहमियां हैं। संरक्षक रणविजय, कृपया उसे ठीक से अनुशासित करने के लिए कुछ समय निकालें और उसे हमेशा लोगों को मारने के लिए तलवार खींचने से रोकें। विराट ने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा। यह सुनकर रणविजय अवाक रह गए। उन्होंने कुछ संदेह के साथ पूछा, हिमशिखा और युवा मास्टर विराट के बीच क्या गलतफहमी है? वह तलवार खींचने और लोगों पर हमला करने में इतनी तेज क्यों है? उसने किस पर हमला किया? खैर, सीनियर सिस्टर हिमशिखा के वापस आने के बाद संरक्षक रणविजय खुद उनसे पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने उन्हें नाराज किया है, लेकिन सीनियर सिस्टर हिमशिखा को मेरे बारे में बहुत गहरी गलतफहमी है। मैं आभारी रहूंगा यदि संरक्षक रणविजय उन्हें ठीक से अनुशासित कर सकें और उन्हें मेरे लिए और मुसीबतें खड़ी करने से रोक सकें, विराट ने कहा। विराट की बातें सुनकर रणविजय हैरान थे। हालांकि उनकी बेटी थोड़ी ठंडी थी, लेकिन वह अनुचित नहीं थी। वह बिना किसी कारण के उस पर हमला क्यों करेगी? ऐसा लग रहा था कि बेटी के वापस आने के बाद उन्हें इस मामले के बारे में और पता लगाना होगा। यदि उनकी बेटी वास्तव में गलत थी तो उसे विराट से ठीक से माफी मांगनी होगी। वह अपनी बेटी की क्षणिक सनक के कारण इतने होनहार दामाद को खोना नहीं चाहता था। यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। माननीय वरिष्ठों, यदि और कुछ नहीं है तो मैं प्रस्थान करूंगा। विराट ने सभी को प्रणाम किया। तुम वापस जाओ और अच्छी तरह से आराम करो। याद रखना, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी बुला लेना। एल्डर रुद्र ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, विराट मुस्कुराया। उसने सभी से विदा ली और शार्दुल और नन्ही चिड़िया के साथ वैदेही शिखर लौट आया। विराट के जाने के बाद एल्डर रुद्र, रणविजय और अन्य लोग भी चले गए। एल्डर यशपाल ने प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का बड़ा कद्दू लिया जो एल्डर रुद्र ने उन्हें दिया था और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए एकांतवास में चले गए। वैदेही शिखर पर वापस आकर विराट ने शार्दुल को ठीक होने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कराया।
एल्डर शंकर के पूर्ण शक्ति वाले हमले को झेलने के बाद शार्दुल की चोटें बेहद गंभीर थीं। जीवन स्रोत मोती, प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी और प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के पोषण के साथ भी यह केवल अपनी चोटों को स्थिर करने और उन्हें बिगड़ने से रोकने में कामयाब रहा था। यह पूरी तरह से ठीक होने से बहुत दूर था। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद विराट ने शार्दुल को सीधे प्राचीन महाद्वीप के जमा हुए पानी से बनी झील में निर्देशित किया। इसके अलावा विराट ने अनंत परम मीनार के साथ संवाद किया, उसे निर्देश दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से शार्दुल से अवशिष्ट शक्ति को हटा दे। विराट द्वारा अनंत परम मीनार के साथ संवाद करने के बाद आकाश से एक चकाचौंध रोशनी उतरी जो शार्दुल पर गिरी और उसे तुरंत घेर लिया। एक दर्जन सांसों के बाद शार्दुल पर मौजूद अवशिष्ट शक्ति को अनंत परम मीनार द्वारा पूरी तरह से हटा दिया गया। इस शक्ति के हटते ही जीवन स्रोत मोती, प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी और प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के शक्तिशाली औषधीय प्रभावों के तहत शार्दुल की चोटें तेजी से ठीक होने लगीं। पूरे एक दिन के बाद शार्दुल की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं और यहां तक कि उसका पैर जो धूल में बिखर गया था और गायब हो गया था फिर से बढ़ गया। अपनी चोटों से उबरने के बाद शार्दुल ने जीवन स्रोत मोती को थूक दिया और इसे अपने पोषण को जारी रखने के लिए अनंत परम मीनार को लौटा दिया। भले ही उसकी चोटें अभी ठीक हुई थीं, लेकिन शार्दुल ने आराम नहीं किया। वह तुरंत अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में खेती करने चला गया। थोड़े ही समय में विराट ने उसे बहुत सारे खजाने और ऊर्जा खिला दी थी और उसने एक दिव्य विकास लोक के रक्त पिशाच की लाश का पंख भी निगल लिया था। ऊर्जा का इतना भारी प्रवाह, सब कुछ निगलने की उसकी प्रतिभा के बावजूद उसे कुछ असहज महसूस करा रहा था। इस सबक के बाद विराट जहां भी जाता हमेशा विशाल कछुए को अपने साथ ले जाता। अब उसे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रहने देने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि विशाल कछुआ दूसरे स्तर से जल्दी निकल सकता था, फिर भी बाहर आने में थोड़ा समय लगता था। यदि उस पर फिर से किसी दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ द्वारा हमला किया जाता तो वह थोड़ा सा समय घातक होने के लिए पर्याप्त होता। विराट ने अस्थायी रूप से बाहरी मामलों को नजरअंदाज कर दिया और वैदेही शिखर पर एकांत खेती शुरू कर दी। इस उथल-पुथल के बाद दांव संघ में उथल-पुथल मचने की संभावना थी, शांति से बहुत दूर। आखिरकार एल्डर शंकर, जो आत्मसमर्पण गुट के एक दिव्य विकास लोक के एल्डर थे, को सार्वजनिक रूप से एल्डर रुद्र द्वारा मार दिया गया था। विराट को लगा कि आत्मसमर्पण गुट इसे जाने नहीं देगा और अनिवार्य रूप से युद्ध समर्थक गुट के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। यही सोचकर विराट ने 3 मध्यम श्रेणी के जन्मजात जादुई खजानों की पेशकश की थी। उन्हें एल्डर रुद्र, एल्डर दामोदर और एल्डर यशपाल को आधी कीमत पर उपहार में दिया था। इन 3 खजानों के साथ एल्डर रुद्र और अन्य काफी मजबूत होंगे, जिससे उन्हें आने वाली स्थिति से निपटने में काफी मदद मिलनी चाहिए। युद्ध समर्थक गुट को आत्मसमर्पण गुट के हमलों का सामना करना पड़ेगा और इस भंवर के केंद्र में होने के नाते वह अनिवार्य रूप से क्रॉस फायर में फंस जाएगा। उसके खिलाफ आत्मसमर्पण गुट के तरीके और भी क्रूर हो सकते हैं, जिससे उसे सावधान रहना होगा। हालांकि एल्डर रुद्र, रणविजय और अन्य उसकी रक्षा के लिए वहां थे और उसे अधिकांश जोखिमों से बचाने में सक्षम होने चाहिए। अंततः किसी की अपनी ताकत सर्वोपरि होती है। इस बार नन्ही चिड़िया ने भी लगन से खेती करना शुरू कर दिया। विराट को अपनी आंखों के सामने लगभग घात लगाकर मारे जाते देखना और किसी भी तरह से मदद करने में असमर्थ होना नन्ही चिड़िया के लिए बहुत बड़ा झटका था। यदि उसके पास उस मूर्ख बाघ जैसी ताकत होती तो वह अपनी पिछली मुठभेड़ में बस खड़ी होकर नहीं देखती। वह उस मूर्ख बाघ की तरह ही विराट को इतने खतरनाक हमले से बचा सकती थी। दांव संघ मुख्यालय में विराट पर एल्डर शंकर द्वारा घात लगाकर हमला करने की खबर और उसके बाद एल्डर रुद्र द्वारा एल्डर शंकर की सार्वजनिक हत्या ने पूरे दांव संघ और मानव जाति में भारी हंगामा मचा दिया। उपाध्यक्ष दिवाकर से लेकर मोर्चे पर तैनात सबसे साधारण सैनिकों तक दांव संघ का युद्ध समर्थक गुट उग्र था। कई युद्ध समर्थक जनरलों ने इन बदमाशों और नासुरों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आत्मसमर्पण गुट के खिलाफ आक्रामक शुरू करने की वकालत की। विराट दांव संघ और मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह उनके अस्तित्व से जुड़ा मामला था। फिर भी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की आत्मसमर्पण गुट द्वारा हत्या किया जाना, जिसने केवल एक दिव्य विकास लोक के एल्डर को भेजा, एक ऐसा कृत्य था जिसने उनकी सहनशीलता की सीमा पार कर दी थी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मोर्चे पर अधिकांश सैनिकों को विराट से उपकार प्राप्त हुआ था। उपाध्यक्ष दिवाकर को विराट द्वारा बेची गई अमूल्य आपूर्ति के बिना मोर्चे पर अनगिनत और सैनिक मारे गए होते और पूरी सेना शायद अब तक ढह गई होती, दानव सेना के अग्रिम को रोकने में असमर्थ। इसलिए इन फ्रंटलाइन सैनिकों के दिलों में विराट का बहुत ऊंचा स्थान था। हालांकि उनमें से अधिकांश ने विराट को व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था, लेकिन इससे उनकी नजर में उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं हुई। अब यह परोपकारी, जो उनके दिलों में अपार प्रतिष्ठा रखता था, आत्मसमर्पण गुट के एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ द्वारा मारा जाने वाला था। वे क्रोधित कैसे न होते। उन्होंने मोर्चे पर दानव सेना के खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी, पीछे की ओर शांति और समृद्धि सुरक्षित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जबकि वे आत्मसमर्पण गुट के बदमाश हमेशा पीछे की ओर अहंकार और लापरवाही से काम करते थे। अब वे और भी आगे बढ़ गए थे, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति पर हमला कर रहे थे। इसने अधिकांश युद्ध समर्थक सैनिकों को उनके टूटने की स्थिति में धकेल दिया। शांति समर्थक गुट बेहद असंतुष्ट था क्योंकि एल्डर रुद्र ने खुले तौर पर उनके एक दिव्य विकास लोक एल्डर को मार डाला था। तनाव तेजी से बढ़ा और संघर्ष आसन लग रहा था। अंत में उपाध्यक्ष दिवाकर ने मामले को संभालने के तरीके पर चर्चा करने के लिए दांव संघ मुख्यालय में एक एल्डर परिषद की बैठक बुलाने का फैसला किया। दांव संघ मुख्यालय मुख्य शिखर परिषद हॉल एकांतवास में रहने वालों को छोड़कर दांव संघ के सभी दिव्य विकास लोक के एल्डर और संरक्षक उपस्थित थे। मोर्चे पर अभी भी मौजूद युद्ध समर्थक एल्डर और संरक्षकों ने बैठक में भाग लेने के लिए अपने दिव्य चेतना अवतार भेजे। दांव संघ मुख्यालय में नहीं होने वाले शांति समर्थक गुट के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों ने भी भाग लेने के लिए अपने दिव्य चेतना अवतार भेजे। दांव संघ के इतिहास में ऐसी भव्य परिषद बैठक अत्यंत दुर्लभ थी। गठबंधन नेता दिवाकर, आपके युद्ध समर्थक गुट ने सार्वजनिक रूप से एल्डर शंकर को मार डाला, एक ऐसा कदम जो हमारी सहनशीलता को खुले तौर पर चुनौती देता है। क्या आपको इसके लिए हमें स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? चेहरे पर निशानों वाली एक अधेड़ उम्र की महिला ने मुख्य सीट पर बैठे उपाध्यक्ष दिवाकर के दिव्य चेतना अवतार को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में द्वेष चमक रहा था। चेहरे पर निशानों वाली इस अधेड़ उम्र की महिला का नाम एल्डर चंडिका था, जो दांव संघ के 9 संरक्षकों में से एक थी और उनमें 5वें स्थान पर थी। वह बेहद शक्तिशाली थी, रणविजय से भी ज्यादा मजबूत। युवा मास्टर को स्पष्टीकरण दें। क्या स्पष्टीकरण? तेरी मां का स्पष्टीकरण। एल्डर चंडिका की बातें सुनकर एल्डर रुद्र ने तुरंत मेज पर मुक्का मारा और शाप दिया। वह कचरा एल्डर शंकर 1000 बार मरने के लायक था। मैंने उसे सीधे मार डाला, जो पहले से ही उसे आसानी से जाने दे रहा था। कैसा स्पष्टीकरण? भाई रुद्र, यह एक साहसिक बयान है। अद्भुत। एल्डर रुद्र की बातें सुनकर एक अस्त व्यस्त दिखने वाले बूढ़े आदमी ने ताली बजाई और जोर से हंसा। भाई रुद्र, आप वास्तव में अपनी पुरानी ताकत बनाए रखते हैं। आप हम सभी के लिए एक आदर्श हैं। फिर उसने एल्डर रुद्र को थम्स अप दिया। उसका चेहरा प्रशंसा से भरा था। इस अस्त व्यस्त बूढ़े आदमी का नाम बाबा ध्रुव था, जो दांव संघ के 9 संरक्षकों में से एक था और उन सभी का नेता था। उनकी ताकत दांव संघ के 3 नेताओं के बाद दूसरे स्थान पर थी। बेशक बहुत से लोग यह भी कहते थे कि तक्षक, जो 9 संरक्षकों में दूसरे स्थान पर था, बाबा ध्रुव से कम शक्तिशाली नहीं था। एक बिंदु जिसे बाबा ध्रुव ने स्वयं अस्वीकार नहीं किया था। यह अस्त व्यस्त बूढ़ा आदमी बाबा ध्रुव वैदेही का गुरु भी था। क्या आप युद्ध समर्थक गुट हमसे शांति समर्थक गुट से पूरी तरह से संबंध तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? उन दोनों को एक सुर में गाते हुए सुनकर एल्डर चंडिका का मांसल चेहरा और भी अधिक क्रूरता से चमक उठा। उसने उपाध्यक्ष दिवाकर, बाबा ध्रुव और एल्डर रुद्र की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, यदि आप इस मामले पर संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो कल से हम शांति गुट के सभी लोग मोर्चे से हट जाएंगे और आपको युद्ध गुट में दानव सेना को अकेले रोकने के लिए छोड़ देंगे। मैं देखना चाहती हूं कि क्या आप युद्ध गुट के लोग शांति गुट के सदस्यों के बिना दानव सेना के आक्रमण का सामना कर सकते हैं। तो हट जाओ। सच कहूं तो तुम आत्मसमर्पण गुट के सदस्यों के मोर्चे पर मुसीबत पैदा किए बिना हमारा युद्ध वास्तव में अधिक सुचारू रूप से चल सकता है। बाबा ध्रुव ने उसकी ओर देखा और आलस्य से कहा, तुम आत्मसमर्पण गुट के लोग खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि तुम अपने जैसे कचरे के साथ दानव सेना के आक्रमण को रोक सकते हो? तुम्हारी शर्म कहां है? ओह, मैं भूल गया, तुम आत्मसमर्पण गुट के लोग यह खेल खेलना भी नहीं जानते।
बाबा ध्रुव, मेरा इस तरह अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाबा ध्रुव की बातें सुनकर एल्डर चंडिका गुस्से से कांप उठी। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने बाबा ध्रुव को घूर कर देखा और दहाड़ी, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि हम कार्य करने की हिम्मत नहीं करेंगे? तुम्हारा अपमान? बाबा ध्रुव ने उपहास किया। हे, मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। इसके अलावा मैं सिर्फ तथ्य बता रहा था। इसे अपमान कैसे माना जा सकता है? एल्डर चंडिका, खुद हिसाब लगाओ। तुमने दांव संघ के कितने दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को मारा है? या तुम दिव्य विकास लोक के मध्य चरण पर एक प्रतिष्ठित दांव संघ की भव्य संरक्षक हो? दानव वंश के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को मारा? भाई ध्रुव, क्या आप भव्य संरक्षक चंडिका को मुश्किल स्थिति में नहीं डाल रहे हैं? एल्डर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर यह दांव संघ के सदस्यों के खिलाफ होता तो भव्य संरक्षक चंडिका स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय रूप से बहादुर और अजय होती। लेकिन उनसे दानव वंश के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को मारने के लिए कहना वास्तव में उन्हें बहुत मुश्किल स्थिति में डाल रहा है। भव्य संरक्षक चंडिका इतने कीमती शरीर के साथ ऐसा जोखिम कैसे उठा सकती हैं? वे बस मोर्चे पर लापरवाही से कुछ युद्ध अंक उठा रहे हैं। एक या दो अर्धचरण दिव्य विकास लोक के दानवों को मार रहे हैं। यह तुम्हारे लिए पहले से ही काफी अच्छा है। भाई रुद्र चीजों को स्पष्ट रूप से देखते हैं। मैं ध्रुव अपनी खुद की अपर्याप्तता पर शर्मिंदा हूं। बाबा ध्रुव ने एल्डर रुद्र की प्रशंसा में थम्स अप दिया। बिल्कुल नहीं भाई ध्रुव, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एल्डर रुद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया। वैसे भाई ध्रुव, आप युद्ध योग्यता रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि संरक्षक चंडिका की उपलब्धियां कितनी आश्चर्यजनक हैं। क्या वे उस लड़की हिमशिखा से आगे निकलती है? शायद हमने संरक्षक चंडिका को गलत समझा है और उनकी खूबियों को कम करके आंका है। उनकी उपलब्धियां वास्तव में उस छोटी लड़की हिमशिखा से आगे निकल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भाई रुद्र सही है। हम किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ गलत नहीं कर सकते। जब हम वापस आएंगे तो मैं तुरंत युद्ध के रिकॉर्ड की जांच करूंगा। देखते हैं कि क्या संरक्षक चंडिका की युद्ध उपलब्धियां उस छोटी लड़की हिमशिखा से अधिक हैं। बाबा ध्रुव ने बार-बार कहा। वह छोटी लड़की हिमशिखा 10 महान दांव प्रतिभाओं में से एक है। यदि संरक्षक चंडिका की युद्ध उपलब्धियां उस छोटी लड़की से अधिक हैं तो यह वास्तव में एक उल्लेखनीय बात होगी। वे दोनों परिषद हॉल में व्यंग्यात्मक टिप्पणियों का आदान प्रदान कर रहे थे, जिससे एल्डर चंडिका लगभग खून की उल्टी करने वाली थी। उसकी दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में एक दांव संघ संरक्षक की तुलना आरोहण लोक के शिखर चरण वाली एकमात्र लड़की हिमशिखा से करना एक बहुत बड़ा अपमान था। लेकिन एल्डर चंडिका में इस मामले पर उनका खंडन करने का आत्मविश्वास नहीं था, क्योंकि उसे वास्तव में यकीन नहीं था कि मोर्चे पर उसकी युद्ध उपलब्धियां हिमशिखा से आगे थीं या नहीं। दांव संघ के अन्य शिष्यों की तुलना में वह स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास से भरी थी। हालांकि वह छोटी लोमड़ी हिमशिखा मोर्चे पर असाधारण रूप से बहादुर थी और उसकी उपलब्धियां पूरे दांव संघ में अद्वितीय थीं। मोर्चे पर अपने इतने वर्षों में उसने कभी भी किसी दिव्य विकास लोक के दानव को नहीं मारा था और न ही दिव्य योद्धा सूची में स्थान पाने वाले किसी दानव को, जबकि हिमशिखा शीर्ष 10 दानव शिष्यों में से एक थी। इसके अलावा हिमशिखा ने एक बार अकेले ही 1 लाख दानवों की सेना का सफाया कर दिया था, जो वास्तव में एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। यदि उसने इस मामले पर उनका खंडन करने की हिम्मत की तो बाबा ध्रुव के व्यक्तित्व को देखते हुए वह बहुत अच्छी तरह से मोर्चे पर वापस जा सकते थे, उसके युद्ध रिकॉर्ड निकाल सकते थे और उन्हें उसके चेहरे पर फेंक सकते थे। इससे उसका और भी अपमान होगा। तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया। कल से मैं मोर्चे से हट जाऊंगी, पछताना मत। एल्डर चंडिका ने गुस्से से कहा। उसकी आंखें लाल थीं। ठीक है, अगर तुम मोर्चे से हटना चाहती हो तो हट जाओ, उपाध्यक्ष दिवाकर बोले। उनकी निगाहें शांति समर्थक एल्डरों और संरक्षकों पर टिकी थीं। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि मैं यह स्पष्ट कर दूं, तुम हट सकती हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपने आप को संभालो और कोई मुसीबत खड़ी न करो। नहीं तो मुझे पहले से चेतावनी न देने के लिए दोषी मत ठहराना और मेरे निर्मम होने के लिए मुझे दोष मत देना। सच कहूं तो ये आत्मसमर्पण गुट के बदमाश मोर्चे पर थे या नहीं, वास्तव में लड़ाई पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। दानव सेना का विरोध करना कभी भी इन आत्मसमर्पण गुट के बदमाशों पर निर्भर नहीं रहा था। युद्ध समर्थक गुट ने इन आत्मसमर्पण गुट के बदमाशों पर केवल इसलिए हमला नहीं किया था क्योंकि वे उन पर अपने संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहते थे। आखिरकार इन बदमाशों के पास दानवों के खिलाफ बहुत कम प्रेरणा थी, लेकिन वे अपने ही लोगों के खिलाफ अविश्वसनीय रूप से क्रूर थे। इन बदमाशों को खत्म करने के लिए युद्ध समर्थक गुट को काफी कीमत चुकानी पड़ती। मौजूदा परिस्थितियों में वह सही समय नहीं था। उपाध्यक्ष दिवाकर ने उनसे दानव सेना का विरोध करने में योगदान देने के लिए नहीं कहा। उनका एकमात्र अनुरोध यह था कि वे पीछे कोई मुसीबत खड़ी न करें। यह सुनकर एल्डर चंडिका, एल्डर नक्श, एल्डर जफर, एल्डर जयंत और अन्य शांति समर्थक एल्डरों के चेहरे गहरे लाल हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उपाध्यक्ष दिवाकर उन्हें सीधे वापस लेने का आदेश देंगे और इस बार उनका रवैया इतना दृढ़ था। उन्होंने मूल रूप से इस घटना का उपयोग युद्ध समर्थक गुट को समझौता करने, विराट को दंडित करने और उससे पर्याप्त मुआवजे की मांग करने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई थी। उन्होंने विराट की दौलत के बारे में सुना था और अगर वे उससे एक रकम वसूल कर सकें तो वे एक भाग्य बना सकते थे। वे विशेष रूप से दानव सेना का विरोध करने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन वे अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए बेहद उत्साहित थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उपाध्यक्ष दिवाकर इतने सशक्त और प्रत्यक्ष होंगे जो उनकी सभी योजनाओं और चालों को पूरी तरह से विफल कर देंगे। ये पूरी ताकत के साथ मुक्का मारने जैसा था, केवल कपास पर उतरने के लिए, बिना किसी लाभ के। गठबंधन नेता दिवाकर, क्या आपने इस बारे में सोचा है? आप वास्तव में हमें मोर्चे से हटने देने के लिए सहमत हैं? एल्डर चंडिका अभी भी कुछ अनिच्छुक थी। उपाध्यक्ष दिवाकर को एकटक घूर रही थी। उसकी आवाज में धमकी थी। हाँ, मैं सहमत हूं। क्या यही तुम हमेशा से नहीं चाहती थी? आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उपाध्यक्ष दिवाकर ने भावहीन होकर कहा। लेकिन मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूं, पीछे हटने और मुसीबत पैदा करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें पहले की तरह कोई दया नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। गठबंधन नेता दिवाकर काफी दबंग है। एल्डर चंडिका ने उपहास किया। बस उम्मीद करो कि यदि तुम दानव सेना के आक्रमण का सामना नहीं कर सके तो तुम हमें मोर्चे पर वापस जाने के लिए भीख नहीं मांगोगे। इतना कहकर वह अपनी सीट से उठी और गुस्से में बाहर निकल गई। बातचीत पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुकी थी। आगे चर्चा करना व्यर्थ था। आपूर्ति की वह खेप प्राप्त करने के बाद से युद्ध समर्थक गुट ने अपनी ताकत और आत्मविश्वास में काफी वृद्धि की थी। दूसरी ओर शांति समर्थक गुट के कई प्रमुख व्यक्ति अभी भी एकांतवास में थे। तक्षक जैसे दिग्गज लंबे समय से एकांतवास से बाहर नहीं आए थे। इसके अलावा उनके कट्टर सहयोगी ठाकुर परिवार, जो 3 प्राचीन कुलों में से एक था, दक्षिणी महाद्वीप पर उनके हमले के दौरान तलवार संप्रदाय द्वारा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे उन्हें शक्ति का भारी नुकसान हुआ था। शांति समर्थक और युद्ध समर्थक गुट सत्ता संघर्ष में फंस गए थे। उनकी ताकत लगातार बढ़ रही थी। युद्ध समर्थक गुट के दृढ़ रुख को देखते हुए उन्होंने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा यदि उन्होंने वास्तव में युद्ध समर्थक गुट को नाराज कर दिया तो वे मुश्किल स्थिति में होंगे। एल्डर चंडिका को जाते देख एल्डर नक्श, एल्डर जफर, एल्डर जयंत, एल्डर फणीश्वर और अन्य शांति समर्थक संरक्षक और एल्डर भी परिषद हॉल से चले गए। केवल उपाध्यक्ष दिवाकर, बाबा ध्रुव, एल्डर रुद्र, रणविजय और अन्य युद्ध समर्थक संरक्षक और एल्डर परिषद हॉल में बने रहे। गठबंधन नेता दिवाकर, क्या हम वास्तव में चाहते हैं कि वे मोर्चे से हट जाएं? रणविजय ने उपाध्यक्ष दिवाकर के दिव्य चेतना अवतार को देखते हुए पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? उपाध्यक्ष दिवाकर ने लाचारी में सिर हिलाया। वे स्पष्ट रूप से हमें ब्लैकमेल करने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस बार समझौता करते हैं और पीछे हटते हैं तो वे निश्चित रूप से एक एक्सॉर्बिटेंट राशि की मांग करने का अवसर लेंगे। अगर यह अन्य मामलों की बात होती तो हमारे पास समझौता करने और पीछे हटने की गुंजाइश होती, लेकिन जब विराट की बात आती है तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते, थोड़ा सा भी नहीं। किसी भी स्थिति में हम विराट को दांव संघ में निराश नहीं होने दे सकते। यह सही है, गठबंधन नेता दिवाकर सही है। सच कहूं तो विराट की भूमिका उन सभी को मिलाकर कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे भी इन आत्मसमर्पण गुट के कचरे का दानवों का विरोध करने का कोई इरादा नहीं है और वे बस मोर्चे पर दिखावा कर रहे हैं। अगर वे हटना चाहते हैं तो उन्हें हटने दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एल्डर रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। भाई रुद्र बिल्कुल सही कह रहे हैं, उपाध्यक्ष दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक हम उस बच्चे विराट को सुचारू रूप से बड़ा होने देते हैं, समय के साथ वह अकेला ही पूरे आत्मसमर्पण गुट से अधिक मूल्यवान होगा। वास्तव में उसका महत्व अकेले हमारे पूरे दांव संघ के बराबर होगा। इसलिए हर कीमत पर भी हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए।
आत्मसमर्पण गुट के वे कमीने उस पर अपनी नजरें टिकाने की हिम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम विराट से जुड़े मामलों पर समझौता करेंगे और पीछे हटेंगे। उन्होंने पूरी तरह से गलत गणना की है। यह बिल्कुल सही है। बाबा ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, उस बच्चे विराट ने हमारे दांव संघ के लिए इतना कुछ बलिदान किया है, हम उसे जरा भी शिकायत नहीं होने दे सकते, नहीं तो हमारा मुंह कहां रहेगा। अगर हम बूढ़े लोगों का एक समूह एक जूनियर की रक्षा भी नहीं कर सकते जिसने दांव संघ में इतना उत्कृष्ट योगदान दिया है, तो हम खुद को मार ही डालें तो बेहतर है। वैसे भाई रुद्र, मैंने सुना है कि आपने और एल्डर दामोदर, एल्डर यशपाल ने विराट उस बच्चे से एक मध्यम श्रेणी का जन्मजात दिव्य अस्त्र प्राप्त किया है, क्या यह सच है? उपाध्यक्ष दिवाकर ने एल्डर रुद्र को देखते हुए पूछा। यह सच है। एल्डर रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, उस बच्चे के पास काफी जन्मजात दिव्य अस्त्र है। उसने लापरवाही से एक मध्यम श्रेणी की जन्मजात लंबी तलवार निकाली और मुझे उपहार के रूप में दे दी। सच कहूं तो गठबंधन नेता दिवाकर, भाई ध्रुव, भाई रणविजय, आप बूढ़े लोग उदारता की बात करें तो वास्तव में उस बच्चे की तुलना में बहुत पीछे हैं। अब तक मैंने आपको मुझे कोई बधाई उपहार देते हुए नहीं देखा। यह कहते हुए एल्डर रुद्र ने गर्व से वह मध्यम श्रेणी की जन्मजात लंबी तलवार निकाली और सभी को दिखाई। बाबा ध्रुव, एल्डर रुद्र और उपाध्यक्ष दिवाकर सभी एक ही पीढ़ी के लोग थे, दांव संघ के सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग। इसलिए बातचीत करते समय वे भी अधिक बेबाक थे। क्योंकि वे इतने लंबे समय तक जीवित रहे थे, यहाँ तक कि वे खुद भी नहीं जानते थे कि कौन बड़ा है, इसलिए वे सभी एक दूसरे को भाई कहकर संबोधित करते थे। बूढ़े रुद्र, तुम थोड़ा ज्यादा कर रहे हो। बाबा ध्रुव हंसने और डांटने से खुद को नहीं रोक सके। तुम बूढ़े आदमी एक अच्छा सौदा पाने के बाद बस पाखंडी हो रहे हो। भाई रुद्र, क्या आपको लगता है कि हम उस बच्चे से कुछ और मध्यम श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र निकलवा सकते हैं? उपाध्यक्ष दिवाकर ने एल्डर रुद्र की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम उस बच्चे से 7 या 8 मध्यम श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र निकाल सकें तो यह हमारे दांव संघ के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। दफा हो जाओ, तुम दांव संघ के प्रतिष्ठित उपाध्यक्ष, तुम खुद ऐसा क्यों नहीं करते? मुझसे यह अलोकप्रिय काम क्यों करवा रहे हो? एल्डर रुद्र ने उपाध्यक्ष दिवाकर को तिरस्कार से देखा और कहा, अगर मैं ऐसा कुछ करने की हिम्मत करता हूं तो शायद मैं उस बच्चे के सामने दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। यह अफसोस की बात है। उपाध्यक्ष दिवाकर ने कुछ खेद के साथ कहा। बेशक उन्होंने जो पहले कहा था वह सिर्फ एक आकस्मिक टिप्पणी थी, एक मजाक। एल्डर रुद्र के लिए ऐसा करने का वास्तविक इरादा नहीं था। यदि वह वास्तव में विराट को 7 या 8 मध्यम श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र देने के लिए धोखा देते तो वह बच्चा शायद तुरंत उनके खिलाफ हो जाता। आखिरकार 7 या 8 मध्यम श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र एक विशाल संपत्ति थी। हालांकि अगर हम वास्तव में उस बच्चे से जन्मजात दिव्य अस्त्र प्राप्त करना चाहते हैं तो एक तरीका है। एल्डर रुद्र ने एक पल सोचने के बाद कहा, क्या तरीका? यह सुनकर उपाध्यक्ष दिवाकर की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जल्दी से पूछा, सच कहूं तो मेरे मध्यम श्रेणी के जन्मजात लंबी तलवार वाले हथियार के अलावा उस बच्चे ने व्यावहारिक रूप से एल्डर दामोदर और एल्डर यशपाल को मेरे साथ 2 मध्यम श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र दे दिए। मैं यह भी बता सकता हूं कि वह वास्तव में हमारे दांव संघ की मदद करना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसा किया। एल्डर रुद्र ने कहा, यदि हमारे युद्ध समर्थक संरक्षक और एल्डर वास्तव में मध्यम श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्र प्राप्त करना चाहते हैं तो वे उस बच्चे से एक उधार पत्र मांग सकते हैं। उन्हें बस कर्ज चुकाने के लिए उसके लिए काम करना होगा। कर्ज चुकाने के लिए काम? कैसे? उपाध्यक्ष दिवाकर ने उत्सुकता से पूछा। उस बच्चे के अनुसार इसका मतलब है खेती करना, खनन करना, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, शहर बनाना या उसका लठैत बनना, कर्ज चुकाने के लिए युद्ध अंक अर्जित करना। एल्डर रुद्र ने दोहराया जो विराट ने पहले कहा था। एल्डर रुद्र की बातें सुनकर एकत्रित दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों ने एक दूसरे को हैरान होकर देखा। क्या इन प्रतिष्ठित दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों से खेती, खनन, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने, शहर बनाने या यहां तक कि उसके लठैत के रूप में काम करवाना उचित है? वे दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ हैं, उनका अपना स्वाभिमान है। अरे मैंने सोचा था कि यह कुछ गंभीर है। इस तरह की बात मामूली है, कर्ज चुकाना ही सही है। अगर आप पैसे वापस नहीं कर सकते तो इसे चुकाने के लिए काम करना पूरी तरह से उचित है। उपाध्यक्ष दिवाकर ने हाथ हिलाकर खारिज कर दिया। गठबंधन नेता दिवाकर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये समस्याएं नहीं है? इस समय एक युद्ध समर्थक दिव्य विकास लोक के एल्डर ने अनिश्चित रूप से पूछा। आप जानते हैं ये खेती, खनन और गुंडागर्दी है। खेती, खनन और गुंडागर्दी में क्या गलत है? उपाध्यक्ष दिवाकर ने खारिज करते हुए कहा, आपको पता होना चाहिए कि जिन नौकरियों को आप नीची नजर से देखते हैं वे तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल में अत्यधिक मांग में हैं। एल्डर विदुषी, एल्डर नयना और एल्डर गार्गी, ये दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ अभी भी तलवार संप्रदाय में खेती कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके खेती संसाधन आकाश से गिरे थे? उनके दिव्य चेतना अवतार ने कई बार दक्षिणी महाद्वीप का दौरा किया था और सूर्यवीर के साथ गहन बातचीत की थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से तलवार संप्रदाय की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। उपाध्यक्ष दिवाकर की बातें सुनकर जो लोग थोड़े नाराज थे उन्हें तुरंत राहत महसूस हुई। यह सही है, यह सिर्फ खेती, खनन और गुंडागर्दी है, इसमें क्या बड़ी बात है? यदि एल्डर विदुषी और एल्डर नयना वे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ ये काम कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं कर सकते? कुछ चर्चा के बाद युद्ध समर्थक गुट के एल्डरों ने अपने दिव्य चेतना अवतारों को मोर्चे पर अपने मुख्य शरीरों में वापस भेज दिया ताकि पैसे इकट्ठा किए जा सकें विराट से जादुई खजाने खरीदने का इरादा रखते हुए। इनमें से अधिकांश युद्ध समर्थक गुट के एल्डर पहले से ही मोर्चे पर थे। जो लौट रहे थे वे केवल उनके दिव्य चेतना अवतार थे। इस बीच एल्डर रुद्र व्यक्तिगत रूप से विराट को अपना उद्देश्य समझाने और उसे मुख्य परिषद हॉल में आमंत्रित करने के लिए वैदेही शिखर गए। विराट स्वाभाविक रूप से युद्ध समर्थक एल्डरों के जन्मजात दिव्य अस्त्र खरीदने के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। ये जन्मजात दिव्य अस्त्र उसके लिए बहुत कम उपयोग के थे, लेकिन उन्हें युद्ध समर्थक एल्डरों को बेचने से उसे पैसा कमाने, बड़ी संख्या में दिव्य विकास लोक के लड़ाकों की भर्ती करने और युद्ध समर्थक गुट की शक्ति को मजबूत करने की अनुमति मिलेगी। एक फायदे का सौदा क्यों नहीं? उस दिन विराट ने अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया। उसने बड़ी मात्रा में जन्मजात दिव्य अस्त्र बेचे, सैकड़ों अरबों नव श्रेणी आध्यात्मिक पत्थर कमाए और इसके अलावा उधार पत्रों का एक बड़ा जखीरा भी प्राप्त किया। और आज से दांव संघ के युद्ध समर्थक गुट के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों में से लगभग सभी के पास एक जन्मजात दिव्य अस्त्र था। दांव संघ के युद्ध समर्थक गुट के प्रत्येक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को एक आदिम जादुई खजाना प्राप्त हुआ और हर कोई बहुत खुश था। विराट इस सौदे से सैकड़ों अरबों नव श्रेणी आध्यात्मिक पत्थर और बड़ी संख्या में उधार पत्र अर्जित करने के बाद बेहद प्रसन्न था। यह लेन देन दोनों पक्षों के लिए जीत की स्थिति थी। इस समय सभी ने महसूस किया कि उपाध्यक्ष दिवाकर का निर्णय कितना बुद्धिमानी भरा था। विराट का महत्व आत्मसमर्पण गुट से कहीं अधिक था। विराट ने आज जो कई आदिम जादुई खजाने तैयार किए थे उन्होंने सीधे उनके युद्ध समर्थक गुट की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था। सच कहूं तो अगर विराट अब उन आत्मसमर्पण गुट के बदमाशों को मारने का आदेश देता तो ये युद्ध समर्थक एल्डर एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाते। इस सौदे के कारण दांव संघ के युद्ध समर्थक गुट के भीतर विराट की स्थिति और प्रतिष्ठा में तेजी से वृद्धि हुई। यदि उपाध्यक्ष दिवाकर और विराट एक साथ आदेश देते तो शायद उपाध्यक्ष दिवाकर की तुलना में विराट के आदेशों का पालन करने वाले लोग अधिक होते। आखिरकार प्रमुख संरक्षकों के अलावा युद्ध समर्थक गुट में लगभग हर कोई विराट के भारी कर्ज के नीचे था। यह केवल इसीलिए था क्योंकि विराट के पास वर्तमान में अपेक्षाकृत कम उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई खजाने थे कि उसे उसी भाग्य का सामना करना पड़ा, अन्यथा प्रमुख संरक्षक भी इस दुर्दशा से बच नहीं पाते। लेन देन पूरा करने के बाद विराट मुख्य शिखर के परिषद हॉल में नहीं रुका, अपनी एकांत खेती जारी रखने के लिए वैदेही शिखर लौट आया। जब वह मुख्य शिखर पर लौटा तो एल्डर रुद्र और एल्डर दामोदर दिव्य विकास लोक के दो शक्तिशाली विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से उसे वापस ले गए। दांव संघ के युद्ध समर्थक एल्डर जिन्होंने जन्मजात जादुई खजाने प्राप्त किए थे उनके दिव्य चेतना अवतार भी बैठक के बाद चले गए, मोर्चे पर अपने मुख्य शरीरों में लौट आए। जन्मजात जादुई खजानों का यह जखीरा प्राप्त करने के बाद दांव संघ के युद्ध समर्थक एल्डर बेहद उत्साहित थे, एक बड़ी डकैती को अंजाम देने के लिए उत्सुक थे। और वास्तव में बैठक के बाद एल्डर चंडिका और उनके आत्मसमर्पण गुट के योद्धा मोर्चे से हट गए और दांव संघ मुख्यालय लौटने लगे। ये आत्मसमर्पण गुट के योद्धा अपनी वापसी के दौरान लगभग सभी एक अलग लगभग नाटकीय मानसिकता के साथ देख रहे थे। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि पुराना युद्ध समर्थक गुट दानवों को रोकने में उनकी मदद के बिना दानव सेना के हमले के तहत कैसा प्रदर्शन करेगा। हालांकि शांति समर्थक गुट ने मोर्चे पर बहुत प्रयास नहीं किया
था, फिर भी वे एक काफी बड़ी ताकत थे और युद्ध समर्थक गुट के दबाव में उन्होंने एक भूमिका निभाई थी। अब जब उन्होंने इतनी बड़ी ताकत खो दी थी तो मोर्चे पर कुछ क्षेत्र अनिवार्य रूप से कमजोर होंगे और वे देखना चाहते थे कि युद्ध समर्थक गुट को इतनी सारी कुमुक कहां से मिलेगी। पीछे हटने के दौरान एल्डर चंडिका और अन्य शांति समर्थक योद्धाओं ने जानबूझकर काफी हंगामा किया, मानो वे चाहते थे कि दानवों को उनकी वापसी के बारे में पता चले। और निश्चित रूप से एल्डर चंडिका और उनके शांति समर्थक योद्धाओं को मोर्चे से पीछे हटते देख दानवों ने तुरंत मानव सीमा पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। मानव जाति के भीतर आंतरिक उथल पुथल का फायदा उठाने और एक ही झटके में उनकी सीमा सुरक्षा को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि दानवों को यह अनुमान नहीं था कि जब दानव संघ का आत्मसमर्पण गुट मोर्चे से पीछे हट गया था तो युद्ध समर्थक गुट के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों ने पूरी तरह से बदलाव किया था, नए उपकरण प्राप्त किए थे। न केवल इन युद्ध समर्थक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों में से प्रत्येक के पास एक आदिम जादुई खजाना था, बल्कि उनमें से अधिकांश मध्यम श्रेणी के आदिम जादुई खजाने थे। ये युद्ध समर्थक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ शांति समर्थक गुट की तरह कायर नहीं थे। इतने शक्तिशाली जादुई खजाने होने के कारण उनकी युद्ध शक्ति मोर्चे पर शांति समर्थक गुट के योद्धाओं से कहीं अधिक थी। परिणाम स्वरूप मानव जाति के मोर्चे की समग्र युद्ध शक्ति न केवल बड़ी संख्या में शांति समर्थक योद्धाओं की वापसी के कारण कमजोर नहीं हुई, बल्कि वास्तव में काफी बढ़ गई, क्योंकि इन युद्ध समर्थक विशेषज्ञों के पास शक्तिशाली जादुई खजाने थे। एक गलत निर्णय के कारण दानव सेना न केवल इस आक्रमण में कोई लाभ प्राप्त करने में विफल रही, बल्कि युद्ध समर्थक गुट के आश्चर्यजनक हमले से भी अनजान थी, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके विपरीत मानव सेना ने एक अभूतपूर्व जीत हासिल की, लगभग 10 लाख वर्षों में सबसे बड़ी 10 से अधिक दिव्य विकास लोक के दानवों को मार डाला। दिव्य विकास लोक से नीचे की दानव सेना को इस युद्ध में लाखों कुलीन हताहतों का सामना करना पड़ा। इस तरह की करारी हार से क्रोधित होकर दानव कमांडर असुर भैरव उग्र हो गया। एल्डर चंडिका और उसके आत्मसमर्पण अनुयायी योद्धाओं को टुकड़े टुकड़े करने की कामना करने लगा। इन शापित कमीनों ने उसे इतना बड़ा गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया था, जिससे उनकी दानव सेना को इतना भारी नुकसान हुआ। यह अक्षम्य था। इस बीच मानव सेना इस अभूतपूर्व जीत पर खुशी से झूम उठी। उपाध्यक्ष दिवाकर ने व्यक्तिगत रूप से एल्डर चंडिका को अपना आभार व्यक्त करने के लिए बुलाया। संरक्षक चंडिका, इस बार आपके शांति समर्थक योद्धाओं के सहयोग के लिए धन्यवाद। हमारी मानव सेना ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। संरक्षक चंडिका, आप इतने लंबे समय से मोर्चे पर हैं और आपका प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा है। अप्रत्याशित रूप से हमारी वापसी से पहले आपने इतना बड़ा उपहार दिया है, एक इतनी बड़ी उपलब्धि स्थापित की है। मोर्चे पर सैनिकों की ओर से मैं संरक्षक चंडिका को धन्यवाद देता हूं। हा हा हा। उपाध्यक्ष दिवाकर ने बोलना समाप्त किया और जोर से हंसे। उनका द्वारा वास्तव में एल्डर चंडिका को धन्यवाद देने के लिए नहीं था, बल्कि जानबूझकर उसे उकसाने के लिए था। उपाध्यक्ष दिवाकर की बातें सुनकर एल्डर चंडिका को लगा जैसे उसने गंदगी खा ली हो। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि पीछे हटने से पहले उसके कार्यों से न केवल युद्ध समर्थक गुट को नुकसान पहुंचाने में विफलता मिलेगी, बल्कि वास्तव में दानव जाति पर उल्टा असर पड़ेगा। इस बार दानव जाति शायद उससे मौत की हद तक नफरत करेगी। यदि भविष्य में मानव सीमाएं गिरती हैं, तो आज की घटनाओं के कारण दानव जाति उसका आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं कर सकती है। आत्मसमर्पण गुट ने 2 कारणों से दानवों का विरोध करने से इनकार कर दिया। सबसे पहले, वे कायर थे और युद्ध के मैदान में मौत से लड़ने से डरते थे। दूसरा, दानवों ने वादा किया था कि उनकी सेना द्वारा मानव क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें मानवता पर शासन करना जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। आत्मसमर्पण पर मारे न जाने और यहां तक कि लाभ प्राप्त करने के वादे के साथ वे दानवों का विरोध करने में इतने निष्क्रिय थे। अन्यथा यदि दानव अपनी भूमि को जीतने के बाद मानवता को नष्ट करने का इरादा रखते, तो भले ही वे कायर होते, वे जानबूझकर युद्ध समर्थक गुट के प्रतिरोध में बाधा नहीं डालते। भले ही वे लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, वे जानबूझकर मुसीबत पैदा नहीं करते। ये सोचकर कि आज की घटनाओं के कारण अब दानव उससे नफरत करते हैं, एल्डर चंडिका को डर और नफरत दोनों महसूस हुए। यदि उपाध्यक्ष दिवाकर की बातें दानवों तक पहुंचती हैं, तो वह शायद उनकी हिट लिस्ट में होगी। उपाध्यक्ष दिवाकर को अपने सामने दिल खोलकर हंसते देख वह अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे कीमा बनाने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। इस बार बूढ़ा दिवाकर व्यावहारिक रूप से उसके भागने का रास्ता काट रहा है। इसके अलावा एल्डर चंडिका भी बहुत हैरान थी कि युद्ध समर्थक गुट के इन पुराने पाखंडियों को जन्मजात जादुई खजानों का इतना बड़ा जखीरा कहां से मिला था। वर्तमान में पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर जन्मजात जादुई खजाने बनाने में सक्षम हथियार रिफाइनरों की संख्या अत्यंत सीमित थी। इसके अलावा जन्मजात जादुई खजानों का निर्माण कुछ ऐसा नहीं था जिसे रातों रात पूरा किया जा सके। इतने कम समय में जन्मजात जादुई खजानों का इतना बड़ा जखीरा तैयार करना असंभव था, भले ही शक्ति सिंधु महाद्वीप के सभी हथियार रिफाइनर एक साथ इकट्ठे हो जाए। इसके अलावा प्रत्येक जन्मजात जादुई खजाने का सफल निर्माण भारी हंगामा पैदा करेगा। यदि हाल ही में जन्मजात जादुई खजानों का इतना बड़ा जखीरा सफलतापूर्वक तैयार किया गया होता, तो यह इतना चुपचाप और बिना किसी धूमधाम के करना असंभव होता। एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि जन्मजात जादुई खजानों का यह जखीरा हाल ही में तैयार नहीं किया गया था, बल्कि युद्ध समर्थक गुट के इन पुराने पाखंडियों द्वारा न जाने कहां से प्राप्त किया गया था। क्या यह मामला फिर से उस छोटे जानवर विराट से संबंधित हो सकता है? एल्डर चंडिका को संदेह की लहर महसूस हुई। इन सभी चीजों में संदेह का एकमात्र बिंदु उस छोटे जानवर के साथ था। उपाध्यक्ष दिवाकर के जाने के बाद एल्डर चंडिका ने तुरंत एल्डर नक्श को विराट के हालिया ठिकाने की जांच करने का आदेश दिया। कुछ जांच के बाद उसे पता चला कि उस दिन दाव संघ की परिषद की बैठक के बाद एल्डर रुद्र व्यक्तिगत रूप से विराट को दाव संघ मुख्यालय लाने के लिए वैदेही के शिखर पर गए थे। बाद में एल्डर रुद्र और एल्डर दामोदर व्यक्तिगत रूप से विराट को वापस वैदेही के शिखर पर ले गए। ऐसा लग रहा था कि यह मामला वास्तव में उस छोटे जानवर से संबंधित था। यह सोचकर एल्डर चंडिका का दिल गुस्से से जल उठा। फिर से वही छोटा जानवर। जब से वह छोटा जानवर दाव संघ मुख्यालय पहुंचा था, तब से उनके शांति समर्थक गुट के कितने सदस्य उसके हाथों मारे गए थे। सबसे पहले यह एल्डर जयंत का पोता जय था, फिर एल्डर शंकर का पोता शौर्य, और अंत में एल्डर शंकर भी उस छोटे जानवर के कारण मर गया। और अब वह खुद भी इस छोटे जानवर द्वारा बुरी तरह से ठगी गई थी। दानव वंश को नाराज कर दिया और युद्ध समर्थक गुट को एक बड़ी जीत सौंप दी। एल्डर चंडिका ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, वह उतनी ही क्रोधित हो गई। विराट के लिए उसकी नफरत उसके मूल तक पहुंच गई। उसने तुरंत स्थान के माध्यम से फाड़ दिया। अपने दिव्य चेतना अवतार को दाव संघ मुख्यालय वापस भेज दिया। एल्डर नक्श के पर्वत शिखर पर उसने विराट से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए शांति समर्थक गुट की एक बैठक बुलाई। दाव संघ मुख्यालय में उस छोटे जानवर को मारना व्यावहारिक रूप से असंभव है। वह वर्तमान में वैदेही सरोवर के आसपास के पहाड़ों में छिपा हुआ है, 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इसके अलावा उसने वहां एक अत्यंत शक्तिशाली रक्षात्मक व्यूह स्थापित किया है। मेरी ताकत के साथ भी इसे तोड़ने में मुझे कम से कम आधा कप चाय का समय लगेगा। लेकिन उस समय में रणविजय और एल्डर रुद्र पहले ही प्रतिक्रिया कर चुके होंगे, और पिछली बार जो हुआ उसके बाद रणविजय और एल्डर रुद्र हम पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वे मुसीबत के थोड़े से भी संकेत पर सतर्क हो जाएंगे। इसलिए उस छोटे जानवर विराट के खिलाफ फिर से दाव संघ मुख्यालय में कार्रवाई करने का लगभग कोई मौका नहीं है। एल्डर नक्श ने भावहीन होकर कहा। संरक्षक नक्श सही है। इसके अलावा जब से एल्डर रुद्र दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में आए हैं, दाव संघ मुख्यालय में हमारे शांति समर्थक गुट की ताकत उनके युद्ध समर्थक गुट का मुकाबला नहीं कर सकती। और अब युद्ध समर्थक गुट बेहद अहंकारी है। अगर हम खुले तौर पर कार्य करते हैं, तो वे पागल गुस्से में वास्तव में सब कुछ की अवहेलना कर सकते हैं और हमारे साथ सीधे युद्ध शुरू कर सकते हैं। इस मामले पर अभी भी सावधानीपूर्वक विचार और सावधानी की आवश्यकता है, एल्डर जाफर ने इस समय कहा। वह उस दिन जो हुआ उससे वास्तव में भयभीत था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एल्डर रुद्र अपने कार्यों में इतने निर्णायक होंगे, सीधे एल्डर शंकर को सार्वजनिक रूप से मार डालेंगे। अब उस दृश्य को याद करते हुए एल्डर जाफर को अभी भी डर महसूस हो रहा था। सौभाग्य से यह एल्डर शंकर थे जिन्होंने तब विराट पर हमला किया था। अगर यह वह
एल्डर जफर होते तो उनकी कब्र शायद अब तक खरपतवार से ढकी होती। जिन्होंने दिव्य विकास लोक तक खेती की है वे सभी अपने जीवन को महत्व दे रहे हैं, विशेष रूप से वे जो शांति की वकालत करते हैं। वे विशेष रूप से अपने जीवन और भाग्य से जुड़े मामलों के बारे में चिंतित हैं। ये लोग कायरों का एक समूह है जो आम हितों के लिए एक साथ इकट्ठे होकर मोर्चे पर नहीं जाना चाहते हैं। वे स्वाभाविक रूप से सत्ता और लाभ के लिए लड़ने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसा कुछ भी करने को तैयार हैं जो उनके जीवन को खतरे में डालता है। एल्डर जफर के शब्द उचित हैं। इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह सबसे अच्छा है अगर हम खुद कार्रवाई न करें। ऐसा न हो कि हम युद्ध समर्थक गुट के उन पागलों के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ लें। एल्डर जयंत ने इस समय कहा। हालांकि उनका पोता जय भी विराट द्वारा मारा गया था और वह विराट से नफरत करता था, लेकिन वह कभी भी जय का बदला लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने पर विचार नहीं करेगा। वह जय से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके एक से अधिक पोते थे और उसके पास केवल एक ही जीवन था। इससे पहले एल्डर जयंत चाहता था कि वह अपनी नफरत को बाहर निकालने के लिए अपने हाथों से विराट को मार सके, लेकिन अब वह चाहता था कि वह विराट से जितना हो सके दूर रहे। ऐसा न हो कि अगर विराट को कुछ हो जाए तो युद्ध समर्थक गुट के पागल उस पर शक करें। सच कहूं तो अगर एल्डर शंकर को पता होता कि विराट पर हमला करने से एल्डर रुद्र द्वारा मारा जाएगा तो वह निश्चित रूप से शौर्य के लिए बदला नहीं लेता। इन शांति समर्थक गुट के सदस्यों के अतीत में इतना अहंकारी और लापरवाह होने का कारण यह था कि उन्हें यकीन था कि युद्ध समर्थक गुट खुले तौर पर उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। इन वर्षों में युद्ध समर्थक गुट ने मानव जाति की समग्र स्थिति को देखते हुए उन्हें यथासंभव सहन किया था, लगातार समझौता किया और उपज दी, जिससे उनका अहंकार बढ़ गया। लेकिन अब युद्ध समर्थक गुट का रवैया स्पष्ट रूप से काफी बदल गया था। वे अब पहले की तरह विनम्र नहीं थे, बल्कि अविश्वसनीय रूप से सख्त हो गए थे। इसके अलावा युद्ध समर्थक गुट ने अभी मोर्चे पर एक बड़ी जीत हासिल की थी और उनका मनोबल बेहद ऊंचा था। इस नाजुक मोड़ पर युद्ध समर्थक गुट को उकसाना आत्महत्या के समान होगा। इसलिए एल्डर जयंत इस मामले में शामिल होने के लिए बेहद अनिच्छुक थे। वह एल्डर शंकर के नक्शे एकदम पर नहीं चलना चाहते थे और मारे जाने वाले अगले शांति प्रेमी दिव्य विकास लोग एल्डर नहीं बनना चाहते थे। हालांकि अपने शांति प्रेमी गुट के भीतर एल्डर चंडिका की प्रतिष्ठा के कारण उनके पास एल्डर चंडिका को नाराज करने और शांति प्रेमी सर्कल से पूरी तरह से बहिष्कृत होने से बचने के लिए बैठक में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम एल्डर चंडिका और अन्य लोगों के दांव संघ में वापस आने तक विराट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इंतजार क्यों नहीं करते? उस तरह आपकी मदद करने वाले इतने सारे शक्तिशाली आंकड़ों के साथ भले ही रणविजय और एल्डर रुद्र उस छोटे जानवर विराट की रक्षा करना चाहें, वे सक्षम नहीं होंगे। एल्डर फणीश्वर ने एल्डर नक्श, एल्डर जफर और अन्य लोगों की ओर देखा, फिर एल्डर चंडिका की ओर और सावधानी से बात की। एल्डर फणीश्वर की ताकत दांव संघ के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के बीच लगभग सबसे नीचे थी। एल्डर जफर और एल्डर जयंत जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी उस दिन एल्डर रुद्र के दृढ़ कार्यों से भयभीत थे। एल्डर फणीश्वर तो दूर की बात है, अब वह उन पागलों को भड़काने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखता जो युद्ध की वकालत करते हैं। ऐसा न हो कि वह उनके क्रोध का निशाना बन जाए। यह अब टाइटन्स की लड़ाई है, उसका कमजोर शरीर ऐसे तूफान का सामना नहीं कर सकता। एल्डर फणीश्वर, तुम किस तरह के भयानक विचार लेकर आ रहे हो? एल्डर चंडिका ने एल्डर फणीश्वर को घूर कर देखा और दहाड़ी। हमारे वापस आने का इंतजार करें। जब तक हम वापस आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वह छोटा जानवर केवल थोड़े समय के लिए दांव संघ में रहा है और उसकी ताकत पहले से ही इस स्तर तक बढ़ गई है। अगर हम उसके वापस आने का इंतजार करते हैं तो क्या हम उसे तब भी मार पाएंगे? ये दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ स्थानिक मार्ग के माध्यम से वापस नहीं आ सकते थे। वे केवल सीमा से धीरे धीरे उड़कर वापस आ सकते थे और सीमा दांव संघ मुख्यालय से अविश्वसनीय रूप से दूर थी। उनकी गति से भी उन्हें वापस उड़ने में कई साल लगेंगे। और विराट को दांव संघ मुख्यालय आए कितना समय हो गया था? केवल 5 या 6 साल। सिर्फ 5 या 6 वर्षों में विराट की ताकत आसमान छू गई थी। जब वह पहली बार दांव संघ मुख्यालय आया था तब वह बलराम के एक मुक्के का सामना करने में भी असमर्थ था। अब वह शौर्य को मारने में सक्षम था। विकास की ऐसी दर पर विचार करना भी भयानक था। विराट को मारना बाद की तुलना में जल्द ही बेहतर था। देरी केवल अप्रत्याशित परिवर्तनों को जन्म देगी। एल्डर चंडिका की बातें सुनकर सब चुप हो गए। विराट के भयानक रूप से तेजी से विकास के बारे में सोचकर उन सभी ने दबाव की एकदम घुटने वाली भावना महसूस की। विराट की मार्शल आर्ट प्रतिभा इतनी आश्चर्यजनक थी कि शायद पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के इतिहास में भी यह अद्वितीय थी। उन्होंने इतिहास में कभी किसी के बारे में नहीं सुना था जिसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा विराट की तुलना कर सके। जब विराट इतना कमजोर था तब भी उसने उनके शांति समर्थक गुट को इतना भारी नुकसान पहुंचाया था और अगर विराट को सुचारू रूप से बड़ा होने दिया जाता तो उनके शांति समर्थक गुट के प्रति उसके रवैये को देखते हुए यह विनाशकारी होगा। इसलिए उनके शांति समर्थक गुट के विराट उनके साथ गया था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। उस मिशन में हिमशिखा और जयवर्धन पूरी तरह से मारे जा सकते थे। यदि ऐसा होता तो दांव संघ के लिए यह एक विनाशकारी झटका होता। आखिरकार हिमशिखा, जयवर्धन, यश और वैदेही ये सभी इस पीढ़ी के दांव संघ के शीर्ष 10 दांव पुत्रों में शामिल थे। यदि वे सभी मारे जाते तो दांव संघ को होने वाली क्षति बहुत बड़ी होती। वैसे हिमशिखा बेटी, क्या तुम्हारे और विराट के बीच कोई गलतफहमी है? हिमशिखा और जयवर्धन द्वारा अपने मिशन की रिपोर्ट पूरी करने के बाद रणविजय ने अचानक पूछा। रणविजय के शब्दों को सुनकर हिमशिखा की निगाहें तीखी हो गईं और उसने भावहीन होकर पूछा, पिताजी आपका क्या मतलब है? बात यह है कि उस लड़के विराट ने भाई रणविजय से पहले कहा था कि उन्हें तुम्हें सबक सिखाना चाहिए और तुम्हें हमेशा उस पर तलवार उठाने और मारने की कोशिश करने से रोकना चाहिए। एल्डर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर रुद्र की बात सुनकर रणविजय और हिमशिखा दोनों के चेहरे सख्त हो गए। रणविजय बेबस होकर एल्डर रुद्र को देखने लगे। बूढ़े रुद्र, तुम वास्तव में बहुत अनैतिक हो। तुमने उस लड़के विराट को बेच दिया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुम्हारे पीछे आएगा? जब हिमशिखा ने एल्डर रुद्र की बात सुनी तो उसका चेहरा तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। इस पल हिमशिखा पूरी तरह से क्रोधित थी। कितना दुष्ट है, उसने मेरे साथ इतना घिनौना काम किया और फिर भी मेरे पिता से शिकायत करने की हिम्मत की। अत्यधिक क्रोध से प्रेरित होकर हिमशिखा से एक अतुलनीय रूप से ठंडी आभा निकलने लगी। पूरे हॉल में पाला जमने लगा और यहाँ तक कि हवा भी जमती हुई प्रतीत हो रही थी। बेशर्म नीच, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। हिमशिखा की आंखें बर्फ जैसी थीं और उसके होंठों से ठंडे शब्द निकले। बेटी, क्या उस लड़के ने तुम्हें नाराज करने के लिए कुछ किया है? हिमशिखा की तीव्र प्रतिक्रिया देखकर रणविजय ने मदद नहीं की, बस आह भरी और सावधानी से पूछा। रणविजय के प्रश्न को सुनकर हिमशिखा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुड़ी और बिना एक शब्द कहे हॉल से बाहर चली गई। हिमशिखा, यह देखकर रणविजय घबरा गए। वे अपनी बेटी के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानते थे। हिमशिखा के हाव भाव को देखते हुए वह विराट से जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ने की योजना बना रही थी। रणविजय हिमशिखा को रोकने ही वाले थे, लेकिन एल्डर रुद्र ने उन्हें रोक दिया। अरे भाई रणविजय, युवाओं को अपने मामले खुद सुलझाने दो, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? एल्डर रुद्र ने रणविजय का कंधा पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े रुद्र, तुम हिमशिखा के स्वभाव को जानते हो। उसे देखो, वह जाहिर तौर पर बहुत गुस्से में है। मुझे चिंता है कि कुछ बुरा हो सकता है। रणविजय ने चिंता जताते हुए कहा। क्या बुरा हो सकता है? मुझे लगता है कि तुम बस अनावश्यक चिंता कर रहे हो। एल्डर रुद्र ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराते हुए कहा। नौजवान लोग हैं, थोड़ी लड़ाई स्नेह का संकेत है। बिना थोड़ी नोकझोंक के अच्छी चीजें कैसे पूरी हो सकती हैं? हम बूढ़ों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। हम बस किनारे से तमाशा देखेंगे। यह सुनकर रणविजय ने बेबसी महसूस की। ये बूढ़ा आदमी बस तमाशे का मजा ले रहा था। उसने जो पहले कहा था वह स्पष्ट रूप से हिमशिखा को उकसाने के लिए था। हिमशिखा के व्यक्तित्व के साथ उन शब्दों को सुनकर वह गुस्सा कैसे नहीं होती? असहाय होकर रणविजय केवल अपने बगल में खड़े जयवर्धन की ओर देख सके और पूछा, जयवर्धन, क्या तुम जानते हो कि हिमशिखा और उस लड़के विराट के बीच वास्तव में क्या हुआ था? खैर, मुझे भी नहीं पता। शुरू से ही जूनियर सिस्टर हिमशिखा और जूनियर ब्रदर विराट की आपस में नहीं बनी। बाद में मुझे नहीं पता कि उनके बीच क्या हुआ, लेकिन जूनियर सिस्टर हिमशिखा ने वास्तव में जूनियर ब्रदर विराट पर हमला किया। विशिष्ट कारण मुझे डर है, उन दोनों के अलावा किसी को पता नहीं है। जयवर्धन ने अपना सिर हिलाया और कहा। वह भी पूरी तरह से हैरान था कि हिमशिखा विराट से इतनी नाराज क्यों थी। यह सुनकर रणविजय ने और भी अधिक बेबसी महसूस की। खैर, बेहतर होगा कि वह पहले स्थिति का निरीक्षण करें। वह पूरी तरह से अंधेरे में थे और उन्हें पता नहीं था कि दोनों के बीच क्या हुआ था।
भले ही वह इसे सुलझाना चाहते, उन्हें पता नहीं था कि शुरुआत कहां से करें। एक उनकी बेटी थी और दूसरा दांव संघ और मानव जाति की भविष्य की उम्मीद। यहां तक कि उनके लिए, जो एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ और दांव संघ के 9 संरक्षकों में से एक थे, उनकी स्थिति से निपटना मुश्किल था। मुख्य हॉल छोड़ने के बाद हिमशिखा सीधे वैदेही शिखर की ओर उड़ गई। वैदेही शिखर पर पहुंचते ही जैसे ही वह प्रवेश करने वाली थी, एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यूह शक्ति ने उसे प्रवेश करने से रोक दिया। इस व्यूह शक्ति की ताकत को महसूस करते हुए हिमशिखा चौंक गई। कितना शक्तिशाली सुरक्षात्मक व्यूह है! इसकी रक्षात्मक शक्ति के साथ केवल एक सच्चा दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ ही इसे तोड़ सकता है। हिमशिखा का इरादा जबरदस्ती व्यूह को तोड़ने का नहीं था, बल्कि उसने आवाज लगाई, जूनियर सिस्टर वैदेही, एक पल के लिए बाहर आओ। हिमशिखा की पुकार सुनकर वैदेही तुरंत पर्वत की चोटी से बाहर उड़ आई। यह देखकर कि यह हिमशिखा थी, उसने कुछ आश्चर्य से पूछा, सीनियर सिस्टर हिमशिखा, क्या आपको कुछ चाहिए था? विराट कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ है? हिमशिखा ने उसे देखते हुए पूछा। ओह, उसे यहीं होना चाहिए। वैदेही ने एक पल के लिए सोचा और कहा, विराट का विशाल कछुआ कुर्मा इस समय उसके आंगन के गेट पर लेटा हुआ था। तार्किक रूप से विराट को घर पर होना चाहिए, अन्यथा वह अपने आध्यात्मिक पालतू जानवर को गेट की रखवाली के लिए नहीं रखता। विराट आमतौर पर केवल शार्दूल और कुर्मा को गेट की रखवाली के लिए रखता था जब वह घर पर होता था। वैदेही विराट को इतने लंबे समय से जानने के कारण उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। तो मुझे उसके पास ले चलो, हिमशिखा ने कहा। यह हिमशिखा के शब्दों को सुनकर वैदेही ने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए हिचकिचाई और अंत में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। हालांकि वह जानती थी कि हिमशिखा का विराट से मिलने आना संभवतः अच्छे इरादे से नहीं था और बहुत संभव है कि इसका मतलब मुसीबत खड़ा करना था, लेकिन वह हिमशिखा और विराट के बीच के निजी झगड़े में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। विराट वास्तव में उसका अच्छा दोस्त था, लेकिन हिमशिखा भी एक अच्छी दोस्त थी और वैदेही के दिल में हिमशिखा एक आदर्श थी जिसकी उसने हमेशा प्रशंसा की थी। दोनों उसके दोस्त थे और वह किसी एक का पक्ष नहीं ले सकती थी। वैदेही शिखर की स्वामिनी के रूप में वैदेही के पास विराट द्वारा दिया गया व्यूह टोकन था, जिससे वह किसी भी समय दूसरों को वैदेही शिखर के अंदर और बाहर ले जा सकती थी। वैदेही के मार्गदर्शन के साथ हिमशिखा ने आसानी से सुरक्षात्मक व्यूह की शक्ति को पार कर लिया और वैदेही शिखर में प्रवेश किया। यह विराट का निवास है, वैदेही ने कहा, हिमशिखा को विराट के आंगन के गेट तक ले जाते हुए। हिमशिखा ने गेट के सामने लेटे विशाल कछुए पर एक नजर डाली और भावहीन होकर कहा, विराट को मुझसे मिलने के लिए बाहर आने को कहो। ओए लड़की, तुझे मेरे बॉस से क्या काम है? विशाल कछुए ने ऊपर हिमशिखा की ओर देखा, संदेह से पूछते हुए। यह लड़की वैदेही शिखर में इतनी आसानी से प्रवेश कर सकती थी और वैदेही द्वारा लाई गई थी, स्वाभाविक रूप से दुश्मन नहीं थी, लेकिन यह लड़की अपने आक्रामक तरीके और असभ्य बोली के साथ मुसीबत की तलाश में लग रही थी। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस विराट को मुझसे मिलने के लिए बाहर आने को कहो, हिमशिखा ने ठंडेपन से कहा। यह सुनकर कुर्मा ने उस पर फिर से नजर डाली, संदेह की एक लहर उस पर छा गई। यह लड़की इतनी आवेगी क्यों थी? क्या उसकी बॉस से कोई दुश्मनी थी? जालिम सिंह का पीछा करने के दौरान कुर्मा तब तक सोता रहा था जब तक कि विराट कृष्णधुंध वन में प्रवेश नहीं कर गया। उस समय वह जाग गया। कृष्णधुंध वन में दिव्य विकास लोक के रक्त पिशाच को मारने के बाद उसे विराट द्वारा अनंत परम मीनार में ले जाया गया था, इसलिए वह हिमशिखा के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। तुम यहाँ इंतजार करो, कुर्मा ने कहा। हालांकि इस लड़की के इरादे बुरे लग रहे थे, लेकिन कुर्मा को डर था कि हिमशिखा को विराट के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी हो सकती है, इसलिए उसने वापस जाकर विराट को रिपोर्ट करने का फैसला किया। अनंत परम मीनार का दूसरा तल। आकाश में अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी स्वर्ग और पृथ्वी को काट रही थी। अचानक अनगिनत तलवार की रोशनी एक ही स्थान पर एकत्रित हो गई, एक तलवार के निशान में संघनित हो गई जो स्वर्ग और पृथ्वी तक फैली हुई थी, आकाश को दो भागों में विभाजित कर रही थी। विराट ने अपनी तलवार म्यान में रखी और वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। कठिन प्रशिक्षण की अवधि के बाद उसने अपनी सूर्य तलवार कला के छठे स्तर को पूर्णता के बिंदु तक विकसित कर लिया था। केवल पूर्णता पर सूर्य तलवार कला के छठे स्तर की शक्ति के साथ वह एल्डर शंकर के स्तर के दिव्य योद्धा सूची विशेषज्ञ का सामना करने के लिए पर्याप्त था। बॉस, बॉस, बाहर एक लड़की है जो आपसे मिलना चाहती है। जैसे ही विराट पूर्णता पर सूर्य तलवार कला के छठे स्तर की अपनी उपलब्धि पर खुशी मना रहा था, कुर्मा बाहर से अंदर भागा, बार बार पुकारते हुए। कौन मुझसे मिलना चाहता है? विराट ने भ्रम में पूछा। यह एक लड़की है जिसे वैदेही साथ लाई है, कुर्मा ने कहा। एक लड़की जिसे वैदेही लाई है? यह सुनकर विराट और भी हैरान हो गया। उसने एक पल के लिए सोचा और यह देखने के लिए बाहर जाने का फैसला किया कि उसे कौन ढूंढ रहा है। विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे तल को छोड़ दिया और बाहर चला गया। जब वह आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि यह हिमशिखा थी जो उससे मिलने आई थी। हिमशिखा को देखकर विराट को बेचैनी का एहसास हुआ। इस महिला का उससे मिलने आना निश्चित रूप से किसी अच्छी बात के लिए नहीं था। सीनियर सिस्टर हिमशिखा, क्या आपको कुछ चाहिए था? विराट ने हिमशिखा को देखा और सावधानी से पूछा। हिमशिखा उसे बहुत नापसंद करती थी, तो वह उससे मिलने क्यों आएगी? क्या यह हो सकता है कि यह महिला यहाँ मुसीबत खड़ी करने आई हो? विराट, तुम नीच कामुक व्यक्ति, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम, ये विकृत इंसान, इस बार कहाँ छिपने जा रहे हो? हिमशिखा ने विराट को घूरा और ठंडेपन से कहा। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी प्राचीन हिम प्रलय तलवार खींची और विराट पर वार कर दिया। लानत है हिमशिखा, अपनी हद मत पार करो, मैं तुम्हें बहुत समय से बर्दाश्त कर रहा हूँ। यह देखकर विराट जल्दी से तलवार के वार से बच गया और गुस्से में दहाड़ा। यह पागल औरत वास्तव में बहुत जिद्दी है। दांव संघ मुख्यालय में वापस आने के बाद भी वह अभी भी दस्तक देने की हिम्मत करती है। विराट के शब्द सुनकर हिमशिखा का चेहरा और भी ठंडा हो गया। वह हद पार कर रही है। यहाँ हद कौन पार कर रहा है? इस बेशर्म कामुक बदमाश ने उसके साथ इतना घिनौना काम किया और फिर भी उसके पास उसके पिता से शिकायत करने की हिम्मत है। उनसे उसे अनुशासित करने के लिए कह रहा है। यह बस अपमानजनक है। हिमशिखा जितना इसके बारे में सोचती उतना ही उसे गुस्सा आता और उसके हमले और भी भयंकर हो गए। हिमशिखा के भीषण हमले के तहत विराट अंततः उकसावे में आ गया। हिमशिखा, यह मत सोचो कि मैं वास्तव में तुमसे डरता हूं। अगर तुम नहीं रुकी तो मैं पलटवार करूंगा। विराट दहाड़ा। हालांकि हिमशिखा ने उसके शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और अपने भयंकर हमले जारी रखे। यह देखकर विराट क्रोधित होकर तुरंत अपनी निम्न श्रेणी की जन्मजात तलवार दिव्य अस्त्र को बाहर निकाला और सूर्य तलवार कला के छठे स्तर को उजागर किया। हिमशिखा पर वार किया। उसकी सूर्य तलवार कला पहले ही निपुणता के छठे स्तर तक पहुंच चुकी थी। क्योंकि हिमशिखा इतनी एहसान फरामोश थी, तो वह उसे निपुणता के छठे स्तर की शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक अभ्यास लक्ष्य के रूप में उपयोग कर सकता था। इस प्रकार वैदेही शिखर पर दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। कुछ समय के लिए वैदेही शिखर में अराजकता फैल गई। नलिनी, दामिनी, नीलिमा और अन्य हमेशा उत्साह के लिए उत्सुक लड़ाई देखने के लिए बाहर निकल आए। यहाँ तक कि सुहाना और लीलावती आयु के संरक्षण में तमाशा देखने के लिए बाहर आ गई। विराट ने शुरू में माना था कि अपनी सूर्य तलवार कला के छठे स्तर तक पहुंचने और निपुणता हासिल करने के बाद भले ही वह हिमशिखा को हरा न सके, वह कम से कम उसके 1000 से अधिक वार झेल सकता है। हालांकि अंतिम परिणाम ने यह उजागर कर दिया कि वह कितना गलत था। बस 20 से अधिक चालों में उसे हिमशिखा द्वारा बुरी तरह पीटा गया और अंततः उसे हिमशिखा को चोटी से बाहर निकालने के लिए वैदेही शिखर के सुरक्षात्मक व्यूह को सक्रिय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि इस दौरान उसकी ताकत में वास्तव में बहुत सुधार हुआ था। हिमशिखा ने भी आश्चर्यजनक प्रगति की थी। हालांकि उनके बीच ताकत का अंतर कुछ हद तक कम हो गया था, लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। उनकी ताकत में अंतर बहुत बड़ा बना रहा। अन्य तरीकों का सहारा लिए बिना केवल अपनी व्यक्तिगत ताकत पर भरोसा करते हुए वह अभी भी हिमशिखा का मुकाबला करने से बहुत दूर था। बेशर्म हिमशिखा वैदेही शिखर के बाहर हवा में तैर रही थी, अंदर विराट को घूर रही थी और ठंडेपन से उपहास किया। पर्वत सुरक्षा व्यूह की शक्ति का उपयोग करना जब तुम मुझे हरा नहीं सकते, वास्तव में बेशर्मी है। हिमशिखा ने विराट के कार्यों के लिए पूरी तरह से तिरस्कार महसूस किया। बेशर्म। हिमशिखा के शब्द सुनकर विराट गुस्से में हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ बेशर्म कौन है? तुम, एक शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ, वास्तव में मेरे जैसे केवल एक मध्य चरण महान क्षेत्र योद्धा पर हमला कर रही हो। क्या यह बेशर्मी नहीं है? यदि तुम इतनी सक्षम हो तो तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं आरोहण लोक में नहीं पहुंच जाता, तब हम लड़ेंगे। मैं वादा करता हूं कि मैं किसी अन्य तरीके का उपयोग नहीं करूंगा, न ही मैं भागूंगा। मैं तुमसे निष्पक्ष रूप से लड़ूंगा। अगर मैं हार गया तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो। यह कैसा रहेगा?
विराट के शब्द सुनकर हिमशिखा अवाक रह गई। विराट के असामान्य व्यवहार के कारण उसने अवचेतन रूप से उसे उसी स्तर के प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना था, उसके साधना स्तर को अनदेखा करते हुए और यह भूलते हुए कि वह वर्तमान में केवल एक मध्य चरण महान क्षेत्र योद्धा था। उनके साधना स्तरों में अंतर को देखते हुए यह वास्तव में उसके जैसी एक शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ के लिए शर्मनाक है कि वह केवल एक मध्य चरण महान क्षेत्र योद्धा पर हमला करे। लेकिन क्या इस आदमी को एक साधारण मध्य चरण महान क्षेत्र योद्धा माना जा सकता है? उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ उस समय एल्डर शौर्य भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाए होते। यदि यह आदमी आरोहण लोक में प्रवेश करता है तो उसकी युद्ध शक्ति भयावह रूप से अधिक होगी। यदि वे एक ही प्रमुख दायरे के भीतर लड़ते हैं, भले ही उसने अर्धचरण दिव्य विकास लोक की सीमा तक साधना की हो, जबकि विराट अभी अभी आरोहण लोक के प्रारंभिक चरण में पहुंचा हो, हिमशिखा को विराट को हराने का कोई भरोसा नहीं है। एक ही स्तर पर इस आदमी की युद्ध शक्ति बस बहुत ही राक्षसी है। यह अनुमान लगाया गया है कि पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में कोई भी उसी प्रमुख दायरे के भीतर उससे नहीं लड़ सकता है। यदि विराट आरोहण लोक में प्रवेश करता है तो उसे जीतने का कोई मौका पाने के लिए कम से कम दिव्य विकास लोक में प्रवेश करना होगा। हालांकि दूसरों को दबाने के लिए अपने साधना स्तर का उपयोग करना कोई डर की बात नहीं है। विराट के शब्दों से डंक लगने के बाद हिमशिखा काफी देर तक अवाक रही। अंत में उसने विराट पर एक नजर डाली, ठंडेपन से सूंघा और एक पल में वैद्य ही शिखर से गायब हो गई। भाई रणविजय, हिमशिखा शायद पिछले 1 लाख वर्षों में दांव संघ में सबसे प्रतिभाशाली योद्धा है। उसकी मात्र शिखर आरोहण लोक साधना में इतनी दुर्जय युद्ध शक्ति है, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। दांव संघ की मुख्य चोटी पर एल्डर रुद्र ने वैदेही शिखर पर सामने आ रहे दृश्य को देखा और प्रशंसा में विस्मय व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। हिमशिखा की प्रदर्शित युद्ध शक्ति ने वास्तव में उन्हें प्रभावित किया। उसने अभी अभी जो शक्ति दिखाई थी उसके साथ वह दिव्य योद्धा सूची में शीर्ष 500 में स्थान पाने में सक्षम होनी चाहिए। केवल शिखर आरोहण लोक साधना के साथ दिव्य योद्धा सूची में शीर्ष 500 की ताकत रखना एक असाधारण उपलब्धि थी। एल्डर रुद्र, क्या आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? रणविजय ने उनकी ओर देखा, कुछ हद तक अवाक। भाई रणविजय, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं। नहीं, मैं हिमशिखा की प्रशंसा कर रहा हूं। इसका तुमसे क्या लेना देना है? एल्डर रुद्र पहले तो चौंक गए, फिर हंसे और डांटा। तुम हिमशिखा की प्रशंसा कर रहे हो? मुझे लगता है कि यह ज्यादातर कटाक्ष है। रणविजय ने उपहास किया। हिमशिखा की मार्शल आर्ट प्रतिभा चाहे कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, क्या वह उस लड़के विराट से तुलना कर सकती है? यह कहना कि वह पिछले 1 लाख वर्षों में सबसे प्रतिभाशाली योद्धा है, क्या यह सिर्फ खोखली बात नहीं है? भाई रणविजय, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने कहा कि हिमशिखा पिछले 1 लाख वर्षों में सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट विलक्षण प्रतिभा है। यह नहीं कि वह शक्ति सिंधु महाद्वीप के इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली योद्धा है। उसकी तुलना उस लड़के से क्यों करें? क्या यह बस मुसीबत मोल लेना नहीं है? विराट की मार्शल आर्ट प्रतिभा आश्चर्यजनक है, पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में अभूतपूर्व। हिमशिखा तो छोड़ो, यहां तक कि अध्यक्ष दिवाकर और सूर्यवीर जैसे अतुलनीय विलक्षण भी मार्शल आर्ट प्रतिभा के मामले में उससे तुलना नहीं कर सकते। एल्डर रुद्र ने उसकी ओर देखा, अवाक। दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति विराट के साथ मार्शल आर्ट प्रतिभा की तुलना करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, है ना? एल्डर रुद्र की बात सुनकर रणविजय पल भर के लिए अवाक रह गए। एल्डर रुद्र की बातें वास्तव में सच थीं। मार्शल आर्ट प्रतिभा के मामले में विराट वास्तव में अद्वितीय था। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में कोई भी इस संबंध में उससे तुलना नहीं कर सकता था। जबकि हिमशिखा का प्रदर्शन आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली था, विराट का प्रदर्शन शब्दों से परे था। एकमात्र मध्य चरण महान क्षेत्र साधक के पास दिव्य योद्धा सूची विशेषज्ञ की ताकत थी। कितना राक्षसी! रणविजय पहले से ही उस आश्चर्यजनक शक्ति का अनुमान लगा रहे थे जो विराट के पास होगी जब वह आरोहण लोक या यहां तक कि दिव्य विकास लोक में प्रवेश करेगा। विराट की आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति के साथ यदि वह सफलतापूर्वक दिव्य विकास लोक तक पहुंच सकता है तो मानवता के सामने आने वाला संकट अब कोई समस्या नहीं होगी। शायद तब वह अकेला ही पूरी दानव जाति को हराने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए अब उनके दांव संघ के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात विराट को बढ़ने के लिए समय देना था। पर्याप्त समय मिलने पर जीत अनिवार्य रूप से मानवता के पक्ष में होगी। भाई रणविजय, अच्छा काम जारी रखो, कोशिश करके देखो, कौन जानता है विराट तुम्हारा दामाद बन सकता है। एल्डर रुद्र ने रणविजय के कंधे पर थप्पी दी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं वह निर्णय संभवतः कैसे ले सकता हूं? क्या तुमने नहीं देखा कि हिमशिखा और वह बच्चा एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हैं? मुझे लगता है कि यह शायद निराशाजनक है। यह सुनकर रणविजय ने अपना सिर हिलाया। अरे भाई रणविजय, तुम गलत हो। युवा लोग लड़ाई स्नेह का संकेत है। इस बात से मूर्ख मत बनो कि वे अभी कितनी भीषणता से लड़े। क्या तुमने नहीं देखा कि हिमशिखा कितनी नपी तुली थी? वह विराट से बहुत नाराज लग रही थी। लेकिन क्या तुमने उसे कोई जानलेवा इरादा रखते हुए देखा? एल्डर रुद्र हंसे। ये कुछ भी साबित नहीं करता है। हिमशिखा हमेशा बहुत संयम के साथ काम करती है। विराट हमारे युद्ध समर्थक गुट का हिस्सा है। भले ही उसका विराट के साथ कुछ संघर्ष हो, यह जीवन और मृत्यु का मामला नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वह बस उसे सबक सिखाएगी। रणविजय ने सिर हिलाया और कहा, वह अपनी बेटी के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानता था। उसने हिमशिखा को विराट में कोई दिलचस्पी दिखाते नहीं देखा था। वह बस बहुत गुस्से में थी। यदि विराट उनके युद्ध समर्थक गुट का हिस्सा नहीं होता तो रणविजय का अनुमान था कि हिमशिखा ने उसे मारने की भी कोशिश की होती। बस देखते रहो, एल्डर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद उनकी नोकझोंक वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आएगी। वह हिमशिखा और विराट के बीच संबंधों के बारे में बहुत आशावादी थे और वह वास्तव में चाहते थे कि वे दांव साथी बने। ये दोनों युवा पीढ़ी के दांव संघ के सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट विलक्षण थे। वे स्वर्ग में बनी जोड़ी थे। अगर वे दांव साथी नहीं बने तो यह बहुत अफसोस की बात होगी। वैदेही शिखर पर विराट के साथ अपनी लड़ाई के बाद हिमशिखा कुछ ही दिनों में एक स्थानिक मार्ग के माध्यम से सीमा पर चली गई। वह गुस्से से उबल रही थी और जबकि वह इसे विराट पर पूरी तरह से नहीं निकाल पाई थी, वह अब वैदेही शिखर पर छिपा हुआ था। इसे पूरी तरह से सील कर दिया था और यहां तक कि वैदेही को भी रिहा करने से इनकार कर दिया था। उसे वैदेही शिखर में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं मिला। इसके अलावा वैदेही शिखर पर विराट से लड़ना उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। वह उसे हरा नहीं सकती थी और आसानी से उसे बाहर निकालने के लिए सुरक्षात्मक व्यूह का उपयोग कर सकता था। वह अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे पीट नहीं पाएगी। इसलिए हिमशिखा ने अंततः अपना दबा हुआ गुस्सा राक्षसों पर निकालने का फैसला किया। हालांकि जब हिमशिखा सीमा पर पहुंची तो वहां के दृश्य ने उसे यह सुनकर विराट हैरान रह गया। लेकिन हिमशिखा का आग्रह से बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। सीमावर्ती रेखाएं पूरी तरह से वैसी नहीं थीं जैसी वे कुछ साल पहले वहां थीं। पहले मानव सेना को दानव सेना द्वारा बुरी तरह से दबा दिया गया था और राक्षसों ने उनके क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन अब मानव सेना ने न केवल खोए हुए क्षेत्रों को लगभग पूरी तरह से वापस पा लिया है, बल्कि युद्ध रेखा को राक्षसों की ओर लगभग 50 खरब मील तक धकेल दिया है। यह स्थिति हिमशिखा के लंबे जीवन में अभूतपूर्व थी। पहले मानव जाति को हमेशा राक्षसों द्वारा दबाया जाता था। भले ही वे कभी कभार कुछ लड़ाइयां जीत जाते, लेकिन समग्र स्थिति को बदलना मुश्किल था। लेकिन अब युद्ध रेखा को राक्षसों की ओर इतना आगे बढ़ाने के साथ यह स्पष्ट था कि मानव सेना ने वास्तव में एक बड़ी जीत हासिल की थी। यह देखकर हिमशिखा चकित रह गई। उन वर्षों के दौरान सीमा पर वास्तव में क्या हुआ था जब वह जालिम सिंह का शिकार करने के अपने मिशन पर थी? प्रश्नों से भरी हुई हिमशिखा ने मोर्चे पर पूछताछ की। कुछ जांच के बाद उसे पता चला कि दांव संघ के मुख्य युद्ध गुट के दिव्य विकास लोक एल्डरों ने किसी तरह बड़ी संख्या में जन्मजात जादुई खजाने हासिल कर लिए थे, जिससे उनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। उस समय आत्मसमर्पण गुट पीछे हट गया और राक्षसों ने सोचा कि उनके पास मानव रक्षा पंक्ति पर सामान्य हमला शुरू करने का अवसर है। हालांकि वे मानव सेना के घात में पड़ गए। जन्मजात जादुई खजाने से लैस दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के भयंकर जवाबी हमले के तहत दानव सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसके पास लगातार पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे वर्तमान स्थिति पैदा हुई। हालांकि जन्मजात जादुई खजानों के इस जत्थे का मूल एक रहस्य बना हुआ है।
दिव्य विकास लोक से नीचे के योद्धा विवरणों से अनजान है। अंततः हिमशिखा को अपने पिता रणविजय से विवरण पता चला। यह पता चला कि यह सब विराट से संबंधित था। रणविजय से हिमशिखा को यह भी पता चला कि विराट ने दांव संघ मुख्यालय लौटने पर इतनी खतरनाक अग्नि परीक्षा का अनुभव किया था। आत्मसमर्पण गुट के उन बेशर्म बदमाशों ने वास्तव में उस पर चुपके से हमला किया था, जिससे वह लगभग मारा ही गया था। विराट के बारे में ये बातें सुनकर हिमशिखा को भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराट दांव संघ में इतना महत्वपूर्ण योगदान देगा, और ठीक इसी कारण से उसे आत्मसमर्पण गुट द्वारा आंख की किरकिरी माना गया, जो उसे खत्म करना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि वह उस कामुक खलनायक के बारे में बहुत कम जानती थी। ये बातें सुनने के बाद हिमशिखा ने विराट की विस्तार से जांच करने का फैसला किया। कुछ पूछताछ के बाद उसे पता चला कि विराट ने कई ऐसी चीजें की थीं जिनसे वह पहले अनजान थी। विराट ने दांव संघ को बड़ी मात्रा में आरोहण गोलियां और नागदंत चावल बेचे थे, जिससे संघ की ताकत काफी बढ़ गई थी। इसके अलावा विराट ने बाद में दांव संघ की सेना को बड़ी मात्रा में आपूर्ति बेची। यह ठीक इन्हीं अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी उपचार गोलियों और नागदंत चावल के कारण था कि सीमा पर सैनिकों की स्थिति में सुधार हुआ। दांव संघ के लिए विराट का योगदान अथाह था। विराट ने दांव संघ के लिए जो किया वह उससे कहीं अधिक था, जिसकी तुलना वह कुछ दानव राजकुमारों को मारने से कर सकती थी, जो दिव्य विकास लोक से नीचे थे, या सीमा पर 1 लाख या 2 लाख दानव सैनिकों को भस्म करने से। उसके कार्यों का मानव जाति की सीमावर्ती लड़ाइयों पर नगण्य प्रभाव पड़ा। लेकिन विराट ने जो किया वह एक बड़ी घटना थी, जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र के प्रक्षेप वक्र और मानवता की समग्र स्थिति को प्रभावित किया। हिमशिखा को विराट के बारे में जितना अधिक पता चला, उसकी भावनाएं उतनी ही जटिल होती गईं। यह वास्तव में अप्रत्याशित था कि उस बेशर्म कामुक व्यक्ति ने दांव संघ और मानव जाति के लिए इतनी महत्वपूर्ण चीजें की थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पिता ने उसे अपना पहचान टोकन दिया था। और क्यों जयवर्धन, यश, बलराम और वैदेही सभी गर्वित और अहंकारी मार्शल आर्ट विलक्षण विराट के साथ इतना सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। यह पता चला कि विराट ने दांव संघ और मानव जाति के लिए इतना बलिदान दिया था। यदि उस कामुक व्यक्ति के अनैतिक चरित्र और अखंडता की कमी न होती, तो विराट को व्यावहारिक रूप से एक आदर्श व्यक्ति माना जा सकता था। विराट के कार्यों के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझने के बाद हिमशिखा कई दिनों तक मोर्चे पर शहर की दीवार पर खाली बैठी रही। दानव जाति की सुरक्षा को चुपचाप घूरती रही। इस समय हिमशिखा फटी हुई थी। विराट ने मानव जाति के लिए बहुत कुछ किया था, और हालांकि वह पूरी तरह से बेशर्म था, लेकिन उसने जो छोटी-मोटी शिकायतें झेली थीं, वे मानव जाति के लिए विराट के अपार योगदान की तुलना में नगण्य लग रही थीं। क्या उसे अभी भी उस कामुक व्यक्ति से बदला लेना चाहिए, या उसे बस इसे जाने देना चाहिए? हिमशिखा का दिल लगातार उथल-पुथल में था। कई दिनों बाद हिमशिखा अचानक शहर की दीवार से खड़ी हो गई। उसकी पहले से हैरान आंखें अब स्पष्ट और दृढ़ थीं। वह कामुक बदमाश, चाहे दांव संघ और मानव जाति के लिए उसका योगदान कितना भी बड़ा क्यों न हो, तो क्या यह मेरे खिलाफ उसके घृणित कृत्यों का बहाना नहीं था? ये दोनों चीजें अलग-अलग मामले थे और इन्हें भ्रमित नहीं किया जा सकता था। उसने मानव जाति के लिए महान योगदान दिया था, लेकिन अधिक से अधिक वह खुद और भी बड़ा योगदान देगी। वह उस कामुक बदमाश के साथ हिसाब बराबर करेगी जब उसकी अपनी उपलब्धियां उसकी उपलब्धियों से आगे निकल जाएंगी। इस विचार के साथ हिमशिखा चमकी और दानव की रक्षात्मक पंक्ति की ओर उड़ गई। वैदेही शिखर, अनंत परम मीनार का दूसरा तल। आकाश में एक विशाल नीला पक्षी मंडरा रहा था। सितारों की रोशनी उसके खूबसूरत पंखों पर छिड़की गई, जिससे एक स्वप्निल चमक फैल गई। स्क्रीच! विशाल नीले पक्षी ने अचानक एक तीखी चीख निकाली। उसका शरीर सीधे आकाश में उड़ गया। उसी क्षण उसके शरीर से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकली। मूर्ख छोटी चिड़िया, यह बस आरोहण लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है। इतना चिल्लाना क्यों? शार्दुल, जो अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में साधना कर रहा था, आकाश में उड़ते विशाल नीले पक्षी को देखा और एक भारी आवाज में कहा, मूर्ख बाघ, मैं क्या करती हूं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शार्दुल के शब्द सुनकर विशाल नीला पक्षी अचानक सख्त हो गया। अगले ही पल वह वापस हथेली के आकार की एक छोटी नीली चिड़िया नीलिमा में बदल गई। शार्दुल की ओर मुड़ी और गुस्से में कहा, तुम मुझे चिल्लाने नहीं दोगे, लेकिन मैं फिर भी चिल्लाऊंगी। इसके साथ छोटी नीली चिड़िया ने कई और तीखी चीखें निकाली। हथेली से बड़ी नहीं, छोटी नीली चिड़िया से निकलने वाली तेज तीखी पक्षी की चीख पूरी तरह से विचित्र लग रही थी। मूर्ख छोटी चिड़िया, क्या तुझे पिटने का शौक है? चाहती है कि मैं तेरी मांसपेशियां ढीली कर दूं? यह देखकर शार्दुल तुरंत खड़ा हो गया, अपने तलवार अभ्यास व्यूह से बाहर निकला और छोटी नीली चिड़िया को देखा। इसके साथ शार्दुल दहाड़ा एक कान फोड़ू दहाड़ निकाली। उसी समय उसे एक प्राचीन मौलिक आभा निकलनी शुरू हुई, जिससे वह भयावह रूप से शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। इस आभा से भयानक दबाव महसूस करते हुए छोटी नीली चिड़िया को अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई और उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। यह मूर्ख बाघ, यह अचानक इतना डरावना क्यों लग रहा है? इस समय उसने वास्तव में शार्दुल से निकलने वाले एक उच्च जीवन रूप के दबाव को महसूस किया और उसके खून में सिहरन दौड़ गई। इस दृश्य ने छोटी नीली चिड़िया को अत्यधिक भय से भर दिया। यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह मूल रूप से नील फीनिक्स की वंशज थी, जिसका रक्तवंश दानव जाति के बीच बहुत उच्च था। यह हमेशा नील फीनिक्स ही था जो अन्य राक्षसों पर रक्तवंश का दबाव डालता था। बहुत कम अन्य राक्षस जीवन रैंक के मामले में इसे दबा सकते थे, जबकि मूर्ख बाघ ने पहले उस पर रक्तवंश का दबाव महसूस किया था। यह आज की तरह इतना तीव्र और भयानक कभी नहीं था। छोटी नीली चिड़िया ने शार्दुल को और उकसाने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय वह विराट की ओर चमकी। विराट, उस मूर्ख बाघ ने मुझे फिर से तंग किया, तुम्हें मेरा पक्ष लेना होगा। छोटी नीली चिड़िया विराट के कंधे पर उतरी, पीड़ित दिखते हुए। विराट अवाक था। ठीक है, तुम मूर्ख छोटी चिड़िया, अभिनय करना बंद करो, विराट ने कहा।